पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 181। क्या वह वास्तव में एक पेस्ट्री शेफ है? मंच पर रोशनी चुपचाप नम हो गई। एक लंबा और पतला आंकड़ा एक वायलिन पकड़े हुए पहले बैकस्टेज से बाहर चला गया। ये पांचवीं बहन के परिवार से सूजी था। सूजी सप्ताह के दिनों में बहुत जीवंत है, लेकिन इस समय प्रकाश के नीचे खड़े होकर वह असाधारण रूप से शांत लग रहा था और एक शांत स्वभाव था। निकटता के बाद कई छोटे आंकड़े जो पहले अकेले मंच पर दिखाई नहीं दिए थे, वे भी एक एक करके मंच पर चले गए, हाथ पकड़े हुए। ली सियू जू युजुआन। सूजी ने वायलिन की स्थिति को समायोजित किया और उसके बगल में अपने दोस्तों को सिर हिलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और तार को गिरा दिया। मधुर और साफ पियानो ध्वनि, जैसे स्पष्ट चांदनी नीचे गिरती है, धीरे से कोरस के लिए प्रस्तावना खोल दी। इस समय बच्चों की स्पष्ट और कोमल आवाजें भी कहानी बताते हुए लग रही थीं। अंधेरे आकाश कम लटका हुआ है, चमकीले तारों के साथ। कीले उल्टे हैं जो आपको याद आ रहे हैं। छोटा चेहरा नर्म प्रकाश के नीचे बहुत सुंदर दिखता है। इस गीत में जादुई शक्ति थी, तुरंत दृश्य में और लाइव प्रसारण कक्ष में सभी शोर और बेचैनी को शांत कर दिया। इस समय बहिराज भी कोमल हो गया। वाह, ये एक बगमखियों है। मेरे आंसू बेकार हैं। ये गीत बहुत शुद्ध है। ये मेरी आत्मा को शुद्ध करता है। बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से गाया, उनमें से हर एक परी थी। इस गीत को सुनकर मैं अचानक घर और अपने बचपन को याद करता मेरे चाचा के बच्चे सभी बहुत अद्भुत हैं। सू मिंग चुपचाप सुनकर दर्शकों में बैठी। उसकी आंखें एक एक करके मंच पर गंभीर छोटे चेहरे पर बह गईं। सूजी ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और पियानो को ध्यान से खेला। पियानो की आवाज बच्चों के गायन के साथ पूरी तरह से मिश्रित हुई, जैसे एक रात की हवा घास के माध्यम से बह रही है। काटना लक्ष्य क्षमता को टैप किया गया है। वर्तमान लक्ष्य सूजी ए लेवल वायलिन टैलेंट। आपने वायलिन महारत हासिल की है। 600,000 RMB। वायलिन के बारे में सभी प्रकार के ज्ञान और कौशल सुमिंग के दिमाग में बाढ़ आ गए। लेकिन इस समय सुमिंग पूरी तरह से छोटे लोगों के प्रदर्शन में डूब गया था। आकाश में तारे रो रहे हैं और जमीन पर गुलाब मुरझा रहे हैं। ठंडी हवा चलती है जब तक आप मेरे साथ हैं। गीत बच्चों की सबसे सरल और सबसे सुंदर समझ और दुनिया के बारे में भावनाओं को ले जाते हैं। वयस्कों के कोई जटिल विचार नहीं है, केवल सबसे वास्तविक पवित्रता और दयालुता। इस समय सुमिंग का दिल पूरी तरह से नर्म था। वह इन बच्चों से निकलते हुए अनगिनत चमकते सितारों को देख रहा था, पूरी रात के आकाश को रोशन कर रहा था। इस गर्मी में उनकी वजह से इतना अलग हो जाता है। विज्ञापन यह इस दुनिया में आने के सबसे बड़े अर्थों में से एक हो सकता है। इन निर्दोष मुस्कान की रक्षा करें, बड़े होने पर उनका साथ दें और उन्हें अपनी रोशनी से खिलते हुए देखें। गीत समाप्त हो गया और पियानो की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। बच्चों ने दर्शकों को शर्मसार किया। तालियां लंबे समय तक चली। इस बिंदु पर सभी 18 भतीजों ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया है। मंच के किनारे पर तुजिंगे ने चुपचाप अपना हाथ उठाया, अपना चश्मा उतार दिया और उसकी आंखों के कोनों को पोंछ दिया। गीत ने अब एक पंख की तरह उसके दिल के सबसे नर्म हिस्से को खरोंच दिया और इसने वास्तव में उसकी आंखों को गीला कर दिया। उसने जल्दी से अपने मूड को समायोजित किया, अपने चश्मे पर फिर से डाल दिया और मंच पर लौट आया। भाई सूजी और सभी बच्चों को द बग्स फ्लाइंग गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गायन सुंदर है। ठीक है, हमारे भतीजे समूह का अद्भुत प्रदर्शन यहाँ समाप्त होता है। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शकों ने थोड़ा असंतुष्ट महसूस किया। ये जिंगे मुस्कुराए। हालांकि आज रात की अलाव पार्टी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगला, चलो गर्म तालियों के साथ एक विशेष अतिथि का स्वागत करते हैं। एक पुराना चेहरा जिससे हम सभी परिचित हैं, अंकल लिन चुआन हमारे लिए प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आएंगे। लिन चुआन। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां अचानक बदल गईं। एक पल में स्थिति कोमलता और स्नेह से अराजकता और अराजकता में बदल गई। बिल्कुल नहीं, ये सच है कि जब मैं लिन चुआन के चेहरे के बारे में सोचता हूँ तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ करना चाहता हूँ। होंग विन चुआन क्या प्रदर्शन करने जा रहा है? वातावरण को बढ़ाने के लिए शतरंज खेल रहा है। चलो गोल्डन स्पैटुला ओल्ड आर्ट शिक्षण प्रदर्शन करते हैं। वह इससे परिचित है। शिक्षक लिन अपनी बहन लिन यू को आज उसके साथ ले आया। कोई चिढ़ाने की अनुमति नहीं है। आपको उसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, तो आप बस एक छाती ब्रेकिंग रॉक ब्रेकिंग प्रदर्शन कर सकते हैं। हर्षित भोज और न्याय के लिए रक्षा के कुछ रोने के बीच लिन चुआन ने एक गहरी सांस ली और माइक्रोफोन लिया। शतरंज ग्रैंडमास्टर जो आमतौर पर रणनीति बनाती है और शतरंज के सामने एक मजबूत आभा होती है, थोड़ा लगता है तंग अहम। लिन चुआन ने अपना गला साफ किया। हर कोई चुप हो गया। ये देखना चाहता था कि वह क्या करने जा रहा है। आमतौर पर हर कोई शायद मुझे केवल शतरंज खेलते हुए देखता है, या गोल्डन स्पैटुला 3 सितारे और 5 मैना सभी को मारता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत प्रश्न चिन्हों से भर गया। आप 3 सितारे और 5 मन। ये स्पष्ट है कि हर खेल पुराना आर्ट है और मैं कोई भी कार्ड नहीं खींच सकता। क्या लाल तापमान बचाव को तोड़ सकता है? तू वास्तव में शतरंज खेलने के अलावा मेरे पास कुछ अन्य शौक भी हैं। थोड़ा शौक। हर कोई और भी उत्सुक हो गया। विज्ञापन क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक पेस्ट्री शेफ है? नंगे हाथों से ईंटें तोड़ना, पत्थर सीने में कुचल दिया। सू मिंग ने भी ब्याज के साथ देखा, यहाँ तक कि उन्हें नहीं पता था कि लिन चुआन क्या प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सौभाग्य से लिन चुआन चले गए और गुप्त नहीं रखा। वह अपनी जेब में पहुंचा। हार्मोनिका। उन्होंने अपनी जेब से एक ताड़ के आकार का सिल्वर हार्मोनिका निकाला। लाइव प्रसारण कक्ष में पूरे दर्शक और सभी लोग स्तब्ध थे। शिक्षक लिन में अभी भी संगीत प्रतिभा है। हार्मोनिका खेल रहे हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की है। भले ही वह भाग्य को बताने के लिए ताश खेलने का एक डेक निकालता है, मुझे लगता है कि यह अधिक उचित है। होंगवेन नदी नहीं, यह अब हार्मोनिका नदी है। शिक्षक लिन, आपके पास कितने आश्चर्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मंच पर लिन चुआन को बाहर के शोर से पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। उसने हार्मोनिका को अपने होंठों पर डाल दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये संगीत का एक कठिन टुकड़ा नहीं है, नहीं, यह संगीत का एक शानदार टुकड़ा है। कौशल बहुत परिष्कृत नहीं है, लेकिन ये गीत बहुत परिचित है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मास्टर लिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खेल रहा है। मैं सिर्फ ये कहने वाला था कि यह सिर्फ औसत था, लेकिन फिर मुझे अचानक कुछ याद आया।
ये पूर्ण अंक होना चाहिए। शिक्षक लिन बहन लिन यू के लिए दीन मार रहा है। क्या एक लानत है। बहन लिन यू सितारों से एक बच्चा है, एक नर्म दिल वाला, एक कठिन लड़का। कौशल वास्तव में औसत है, लेकिन भावनाएं बिल्कुल अद्भुत हैं। लिन चुवान ने बांसुरी को बहुत गंभीरता से खेला। गीत समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मंच के नीचे लिन यू को देखा। लिन यू ने चुपचाप सुना, लाल पांडा को उसकी बाहों में पकड़े हुए। उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान लग रहा था। मंच पर लिन चुवान ने अपना सिर खुजलाया। वह खुद को मूर्ख बना दिया। मेरा स्तर बच्चों के लिए कोई मुकाबला नहीं है, मैं इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए करता हूँ। वास्तव में आज यहाँ खड़े हैं या शिक्षक एसयू से मिलने के बाद मेरे पास बहुत सारी भावनाएं हैं। वह रुक गया, जैसे कि उसके शब्दों का आयोजन। मैं एक शतरंज खिलाड़ी हूँ और ज्यादातर समय मैं शतरंज की काली और सफेद दुनिया में डूब जाता हूँ। नियम, विजेता और हारे हुए और अंतहीन कटौती और गणना है। कभी कभी शतरंज का खेल खेलने के बाद लोग न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत थक जाते हैं। ये कहा जाता है कि जीवन शतरंज के खेल की तरह है। यदि आप एक गलत कदम उठाते हैं तो सभी कदम गलत हो जाएंगे। आप गलत हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। सावधान रहना चाहिए, ध्यान से सोचें और अंतिम जीत का पीछा करें। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब मैंने इसकी खोज की, ये पता चला है कि दुनिया बहुत सरल और शुद्ध हो सकती है। आप कैसे अपना जीवन जीते हैं वास्तव में आप पर निर्भर करता है। अपने दिल को धूप में रखें और जीवन सुंदर होगा। विज्ञापन अध्याय 182। यदि आप उड़ान भरना चाहते हैं तो बहादुरी से उड़ान भरें। झो किमिंग की तरह लिन चुवान के शब्द अंतर्दृष्टि से भरे हुए थे। लाइव प्रसारण कक्ष में सभी ने अक्सर सिर हिलाया। यह अलाव पार्टी वास्तव में देखने लायक थी। शैक्षिकी महत्व से भरा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियां भी पिछले चिढ़ाने से अधिक ईमानदार स्वर में बदल गईं। अच्छी तरह से कहा। शिक्षक लिन का दायरा एक नए स्तर पर पहुंच गया है। जीवन शतरंज की तरह है, लेकिन जीना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहना है। वास्तव में कभी कभी हम चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और दृश्यों को याद करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ और कल एक अच्छे भोजन के लिए खुद का इलाज कर रहा हूँ। जैसा कि हर कोई भावनाओं के साथ आहें भर रहा था, ये जिंगे और लिन रोंग्यू फिर से मंच के हाथ पर चले गए। आपके अद्भुत हारमोनिका प्रदर्शन और ईमानदारी से साझा करने के लिए अंकल लिन चुवान को धन्यवाद। ये जिंगे ने एक स्पष्ट आवाज में बात की। उसकी आंखें दर्शकों के बीच बह गईं और आखिरकार लाइव प्रसारण कक्ष में कैमरे को देखा। हर कोई अलाव पार्टी का प्रदर्शन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। वह कौन है जो हम सभी को यहाँ इकट्ठा करने, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने, प्रदर्शन की सराहना करने और ऐसी अविस्मरणीय रात बिताने की अनुमति देता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दृश्य पहली बार में शांत था और फिर भावनाओं को अब दबा नहीं दिया जा सकता था। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियों का बहिराज एक पल में विस्फोट हो गया। यहाँ यह आता है, चाचा अंत में यहाँ है। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, बस इस पल के लिए। चलो एक और स्ट्रिप्टीज करो। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। मैं अभी भी ठीक हूँ। हाँ, हर कोई खड़ा है, ये देखते हुए कि खाना पकाने के बारे में लगभग हो गया था। तुम जिंगे ने उसका गला साफ कर दिया और उसकी आवाज अचानक बढ़ गई। क्या कोई और उत्साहित है? वह ज्यादा बेहतर नहीं है। दुनिया में कौन आपको नहीं जानता है? यह सही है। आज रात हमारे सभी अद्भुत प्रदर्शनों और हमारी सभी हंसी का स्रोत है। ये सब हमारे सबसे प्यारे चाचा के कारण है। लिन रोंग्यू ने भी तुरंत बात की पीछे छोड़ दिया गया। अब चलो आज रात हमारे ग्रैंड फिनाले अतिथि का स्वागत करते हैं और सबसे गर्म तालियों के साथ एक चमकदार डेब्यू करने के लिए चीयर्स। चाचा चाचा चाचा। बच्चे चिल्लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके चेहरे लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथों को सख्ती से ताली बजाई। इसके बाद झो किमिंग और उनकी पत्नी लू जियान और उनकी पत्नी और उपस्थित सभी कर्मचारी खड़े हो गए और जोर से सराहा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में विभिन्न उपहार विशेष प्रभाव मुफ्त लगते हैं, पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर रहे हैं। चाचा YYDS। चलो एक और कार्यक्रम जोड़ते हैं। चाचा के पास वैसे भी बहुत काम है, चलो एक और करते हैं। मैं अभी भी उस पत्थर को नहीं भूल सकता जिसने मेरी छाती को तोड़ दिया। बहुत प्रत्याशा के बाद सुमिंग ने एक गहरी सांस ली। यह अजीब बात है, हालांकि वह थोड़ा शर्मिंदा था जब उसने उस चौंकाने वाले नृत्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वह अधिक स्वतंत्र और आसान था। लेकिन अब उन्हें अपने भतीजे द्वारा मंच पर इस तरह से आमतौर पर आमंत्रित किया गया था। आसपास और लाइव प्रसारण कक्ष में भारी प्रत्याशा और उत्साह को महसूस करें। वह वास्तव में एक संकेत महसूस किया। विज्ञापन घबराया हुआ। मेरा छोटा दिल तेजी से और तेजी से धड़कता है। मेरे सामने सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है, फिर भी इसमें असत्य की भावना है। बहुत समय पहले वह अभी भी लाइव प्रसारण कक्ष में औसत दर्जे के कौशल के साथ एक गेमिंग एंकर था। यह एक गड़बड़ है जिसमें केवल साथी के रूप में प्रशंसकों का एक समूह है। और अब मैं 18 स्मार्ट, प्यारा और प्रतिभाशाली भतीजे से घिरा हुआ हूँ। उन्हें प्यार किया जाता है और अनगिनत नेटिजन्स द्वारा पीछा किया जाता है, ने अनगिनत बिगविग्स के साथ दोस्त बनाए हैं और मान्यता प्राप्त की है। ये सभी बदलाव इतनी तेजी से हुए कि वह अभिभूत हो गया। यह एक भव्य और शानदार सपने की तरह है और इसने उसे अपने भ्रम से जागृत किया और इस सपने को असली रंग दिया। ये सब कठोर नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ये बच्चे हैं। यह उनके दिलों में शुद्ध निर्भरता और प्रेम है और चाचा की स्पष्ट और कुरकुरा आवाज है। इसने उसे अपनी दिशा और उसके दिल में सबसे नर्म घर खोजने में मदद की। सुमिंग ने अपना सिर हिलाया और उसके दिमाग में अराजक विचारों को दबा दिया। वह परिचित गर्म मुस्कान उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। वह खड़ा हो गया और अपने कपड़े सीधा किया। कदम से कदम वह मंच के केंद्र की ओर चला गया जहां रोशनी केंद्रित थी। आज रात वह और उसके भतीजे दोनों विशिष्ट थे। नायक भी। वह कैजुअल आउटफिट साफ सुथरा था, यहाँ तक कि उसके बाल भी उसके द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे। आज वह कई क्षमताओं में कुशल है। वास्तव में प्रदर्शन करना चाहते हैं, चाहे वह मार्शल आर्ट रूटीन को चकाचौंध कर रहा हो या मौके पर भूत फायर मोटरसाइकिल के कुछ चरम संचालन की दौड़ कर रहा हो। वे तुरंत पूरे दर्शकों को प्रज्वलित कर सकते हैं और इसे चरमोत्कर्ष पर धकेल सकते हैं। लेकिन इस बार वह यहाँ मजाकिया नहीं था या अपने कौशल को दिखाने के लिए नहीं था। वह बस यहाँ चुपचाप खड़ा होना चाहता था, दिल से उसके भतीजों तक और हर किसी को जो उनकी परवाह करता है उससे कुछ शब्द कहें। स्पॉटलाइट ने उसका पीछा किया और उसे ढक दिया। दर्शकों में बच्चों के चेहरे उत्साह के साथ बह गए थे और उनकी आंखें उज्ज्वल थीं। यह उनका सबसे अच्छा चाचा है। सुमिंग मंच के केंद्र में चला गया और यूजिंगे द्वारा उसे सौंप दिया माइक्रोफोन ले गया। वह तुरंत नहीं बोलता था, बल्कि दर्शकों में अपने प्रत्येक भतीजे को धीरे से देखता था। वह कभी नहीं भूलेंगे जिस तरह से छोटे लोग अब दिखते हैं।
खांसी। सुमिंग ने अपना गला साफ किया। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। उन सभी दोस्तों को धन्यवाद जो लाइव प्रसारण कक्ष में हमारा समर्थन कर रहे हैं। ईमानदार होने के लिए जब मुझे पता था कि मुझे एक बार में 18 भतीजों की देखभाल करनी है तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी माला। विज्ञापन दर्शकों से और लाइव प्रसारण कक्ष में अच्छे स्वभाव वाली हंसी का फट गया था। उस समय मैं सिर्फ एक छोटा सा लंगर था जिसने खेल खेला और अपने दिन एक मूर्ख की तरह बिताया। मुझे लगता है कि जीवन काफी अच्छा नहीं है और जीवन को भी लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इस विषय को बदल दिया। उनका स्वर भावना से भरा हुआ और दर्शकों को देखा। इस गर्मी में 18 छोटे लोगों के आगमन के कारण सब कुछ बदल गया है। मैं एक आलसी आदमी होने से चला गया जो सिर्फ एक चाचा से लेटना चाहता था जो हर दिन आपके लिए कुछ करना चाहता है। ये जिंगे आप मुझे बताते हैं कि युवा लोगों का सपना तारे और समुद्र और मातृभूमि की समृद्धि हो सकता है। ली सीयू आपने मुझे दिखाया कि एक छोटा सा शतरंज भी एक बड़ी दुनिया पकड़ सकता है। वू यू नदी को पार करने वाली चींटी की आपकी कहानी ने बहुत से लोगों को तर्क की अद्भुत शक्ति महसूस की है। लिटिल यूजी हमारे द्वारा की गई तस्वीरें जो आपने आकर्षित की हैं और आपके द्वारा बनाई गई कारों के साथ आपके द्वारा बनाई गई कारें प्यार और कल्पना से भरी हैं। नीला आकाश विमान का पीछा करने वाला आपका आंकड़ा दृढ़ता और जुनून के बारे में है। और रोंग्यू आपकी कविताएं हमेशा मेरे दिल को छूती हैं। सुमिंग द्वारा नामित प्रत्येक बच्चे ने अपनी छाती को सीधा कर दिया जिसमें उनकी आंखों में चमकते सितारे थे। मैं स्क्रीन के सामने सभी की तरह ही हुआ करता था। मुझे जब भी कुछ नहीं करना था तो मुझे मजाक करना बहुत पसंद था। जीनियस बाईं ओर हैं, लुनाटिक्स दाईं ओर हैं, तो हमारे जैसे आम लोग क्या हैं? अब मैं समझता हूँ मैं बीच में खड़ा गार्ड हूँ जो आपको स्वर्ग के बेटों से बचाता है। जैसा कि उन्होंने बात की, सुमिंग ने थोड़ा घुट गया, लेकिन उसने जल्दी से इसे अपने सामान्य आराम से टोन के साथ कवर किया। इससे पहले मुझे हमेशा लगा कि वसंत की हवा ने नदी के दक्षिण तट को हरा दिया था, लेकिन मेरे पास अभी भी एक महत्वपूर्ण अन्य नहीं था। अब नहीं, मेरे पास 18 आप छोटे लोग हैं। यह अन्य आधे की तुलना में बहुत अधिक जीवंत है। अच्छा, ये बहुत पैसा खर्च करता है। लाइव प्रसारण कक्ष को फिर से चकित कर दिया गया। दर्शकों में बच्चों ने शर्मिंदगी में अपना सिर कम कर दिया, लेकिन नहीं कर सकते थे चुपके से हंसने में मदद करें। चाचा वास्तव में उनके लिए चीजें खरीदने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सुमिंग की आंखें बेहद कोमल हो गईं। मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति जो सोचता था कि लेट रहा था वास्तव में आरामदायक था, कुछ ऐसा खोजने के लिए जो मुझे लेटने से ज्यादा खुश करता है। ये है कि आप सभी को चमकते हुए, अपनी मुस्कुराहट को देखने के लिए और आपको चहकते हुए और मुझे चाचा को बुलाने के लिए। मुझे पता है कि मैं थोड़ा अभिभूत हो सकता हूँ और कभी कभी असंगत हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक आश्रय के लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आगे की सड़क अभी भी लंबी है। अंकल आपके लिए हर कदम नहीं उठा सकते, लेकिन मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो बहादुरी से उड़ान भरें। अपने सपनों का पीछा करें और जो भी आप बनना चाहते हैं बने। जब आप थक जाते हैं या बस किसी को अपने आनंद को साझा करने के लिए ढूंढना चाहते हैं, फिर कभी भी वापस आओ। आपके चाचा के साथ ये जगह हमेशा आपका घर रहेगी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वहां गड़गड़ाहट की सराहना की गई। बच्चे इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे और अपनी सीटों से कूद गए और सुमिंग की ओर बढ़े। ठीक उसी दिन जैसे वे अपने चाचा को देखने आए थे। विज्ञापन अध्याय 183 चाचा से स्वीकारोक्ति। चाचा, बच्चों की कोमल आवाजें एक के बाद एक बढ़ी। वू अंकल, मैं आपको खर्च करने के लिए पैसे कमाता हूँ। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। कुछ ने उसकी जांघों को कसकर गले लगाया और कुछ ने उसके हाथों को जोर से खींच लिया। 3 वर्षीय शाओयोजी सबसे प्रत्यक्ष था। छोटा शरीर मुड़ गया और सुमिंग के गर्म आलिंगन में चला गया। छोटी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटा गया था, जैसे कि वह डरता है कि वह भाग जाएगा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बईराज पूरी तरह से आंसू, टच और अंकल याइड्स से भर गया था। मैं इस स्वीकारोक्ति को पूर्ण अंक देता हूँ। ये बहुत ईमानदार है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं ये सुनकर आंसू में फूट गया। यह वही है जो परिवार है। चाचा वास्तव में इन बच्चों को अपने रिश्तेदारों के रूप में मानते हैं। मैं एक प्रशंसक हूँ। मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस चाचा का प्रशंसक बनूंगा। फिर मैं एक आंटी बनना चाहता हूँ। सुमिंग ने वू यू को अपनी बाहों में रखा और बच्चों को उसे घेरने दिया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जो भी उज्जवल हो गया। सभी के उत्साह को थोड़ा शांत करने के बाद सुमिंग ने एक मुस्कान के साथ बात की। ठीक है, आज रात की अलाव पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों ने अपनी आंखें झपकाईं और यह सुनते ही बहुत उत्सुक थे। क्या अभी भी जीवन है? सुमिंग ने कैमरे की ओर देखा। क्या सभी को याद है? मैंने कहा कि पार्टी शुरू होने से पहले हमने बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया, जिसका अर्थ है मेरी बहन और बहनोई। माता पिता की मदद से हम वीडियो लिंक के माध्यम से बच्चों के प्रदर्शन को देख सकते हैं और उन्हें स्कोर दे सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बच्चे जो अभी अपनी भावनाओं को स्थानांतरित करने की भावनाओं में डूब गए थे, अचानक घबरा गए। यहाँ तक कि ये जिंगे जो आमतौर पर शांत और रचना करते थे, ने अनजाने में अपनी पीठ को सीधा किया। रेटिंग हिस, ये जीतने की इच्छा है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को भी दिलचस्पी हो गई। ओह, एक स्कोरिंग सत्र भी है। रोमांचक। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई और माता पिता इस बारे में क्या सोचेंगे। सभी बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वे निश्चित रूप से उच्च स्कोर प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात मेरे चाचा की स्ट्रिप्टीज है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। सुमिंग ने बच्चों के नर्वस छोटे चेहरों को देखा। एक धूर्त मुस्कान उनके होठों पर दिखाई दी। जानबूझकर उनकी भूख को कम करते हुए उसने धीरे से अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। ठीक है, मुझे पहले से ही स्कोर परिणाम मिल गया है। उन्होंने धीरे धीरे नोट को प्रकट किया और उसे स्कैन किया। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। विज्ञापन। जब बच्चों ने ये देखा तो उनके दिल उनके गले में थे। सभी ने अपनी सांस रोक ली, सांस लेने की हिम्मत नहीं की। केवल वू यू जो अभी भी सुमिंग पर लटका हुआ था, ने नोट पर रिक्त रूप से देखा। उसके छोटे सिर प्रश्न के निशान से भरा हुआ। वह नहीं पढ़ सकती, लेकिन इस नोट पर मैं कुछ भी क्यों नहीं देख सकता? क्या चाचा जादू कर रहे हैं? चाचा, मुझे सस्पेंस में रखना बंद करो, मुझे अब बताओ। सुमिंग ने अपने घबराए और अपेक्षित अभिव्यक्तियों को देखा। आखिरकार उन्हें चिढ़ाना बंद कर दिया और जोर से घोषणा की। अहम सभी माता पिता द्वारा सावधान, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण निर्णय के बाद हमारे सभी भतीजों के लिए आज रात के प्रदर्शन के लिए स्कोर है।
पूर्ण अंक। हाँ, बच्चे बहरे चीयर्स में फट गए। वुयू ने भी चेहरे पर सीधे सूमिंग चूमा, वे वास्तव में सबसे अच्छे हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों के बहिराज ने स्क्रीन को फिर से भर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, अच्छी तरह से योग्य, ये सबसे अच्छा अंत है। चाचा के लिए अंगूठे, बच्चों के लिए अंगूठे। वाह, यह एकदम सही है। यह अलाव पार्टी इसके लायक है। मैं अचानक एक वाक्य को समझ गया। अपने जीवनकाल में एक ईमानदार व्यक्ति बनो और जीवन के लिए अपने प्यार और दृढ़ता को कभी नहीं छोड़ दो। मंच पर सू मिंग ने चू यी को एक मुस्कान के साथ देखा। शाओई, मुझे अपना गिटार उधार दें। चू यी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर वह तुरंत समझ गया और उसकी आंखें जल गईं। चाचा, मुझे दे दो। वह लगभग घुस गया और अपने प्यारे गिटार को सौंप दिया। चाचा है, गाने जा रहा है। ये सिर्फ चू यी नहीं है, दृश्य में हर कोई शामिल है। लाइव प्रसारण कक्ष में लाखों दर्शकों को शामिल करते हुए हर कोई इस समय अपने होश में आया। मंच और दर्शक आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। जलते हुए अलाव के अलावा स्पार्क्स कभी कभी उड़ान भरते हैं और क्रैक करते हैं। सू मिंग ने गिटार का पट्टा समायोजित किया और धीरे से अपनी पतली उंगलियों के साथ कुछ बार स्ट्रिंग्स को डुबो दिया और कुरकुरा परीक्षण ध्वनियों को बाहर निकाल दिया। हर कोई अंकल के आसपास बैठ जाता है। सू मिंग की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन ये हर भतीजे द्वारा स्पष्ट रूप से सुना गया था। 18 छोटे लोग आज्ञाकारी रूप से सू मिंग के आसपास बैठ गए, अपने छोटे चेहरे और अपेक्षित आंखों के साथ देख रहे थे। सू मिंग ने क्रॉस लेग किया और खुद को सबसे आरामदायक स्थिति में समायोजित किया। रात का आकाश सितारों के साथ बिंदीदार है और शाम की हवा शीतलता के संकेत के साथ उड़ती है। धीरे से उसके माथे पर गीले बालों को ब्रश करना और धीरे से बच्चों के कपड़ों के नरम कोनों को छूना, बस कुछ सरल कॉर्ड्स ने तुरंत हर किसी के दिल में बेचैनी और शोर के अंतिम निशान को शांत कर दिया। विज्ञापन क्यों मेरे चाचा गिटार बजाते हैं, क्या यह एक उपद्रव करने लायक है? मत भूलो, ये थोड़ा ज्ञान का सम्राट है। शाम की हवा में सू मिंग ने बात की। उसकी आवाज गर्मियों की रात को जेंटलेस्ट ब्रीज के रूप में आकर्षक है। थोड़ा जुगनू, उस दीपक को पकड़े हुए टिल्ड। गर्मियों की रात में घास के ऊपर उड़ान भरें और तारों वाले आकाश को हल्का करें। डंडेलियन के बच्चे, हवा पर नौकायन टिल्ड, सपनों के लिए सड़क पर छोटे पैरों के निशान। उन्होंने गीत लिखे और मौके पर संगीत की रचना की। ये सरल और सादा है। भतीजे संगीत से मोहित हो गए और उनके छोटे सिर धीरे से राग पर चले गए। द मून बोट चट्टानों और चट्टानों बचपन के पुल को पार करते हुए। पुल के ऊपर फूल मुस्कुरा रहे हैं और तितलियां नाच रही हैं। एक छोटी सी इच्छा मेरे दिल में अंकुरित हुई। डरो मत, धीरे धीरे बड़े हो जाओ, आपके चाचा आपके साथ आएंगे। सू मिंग की टकटकी धीरे से उसके सामने के प्यारे चेहरे पर बह गई, जो चांदनी और आग की रोशनी में डूबे हुए थे। उसकी आंखें लाड, प्यार और प्यार से भरी हुई थीं। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों को भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। वाह, ये गीत स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इस आवाज से प्यार करो। चाचा को सिर्फ डेब्यू करना चाहिए। वह सभी पहलुओं में बिल्कुल अजेय है। स्प्रिंग ब्रीज ने नदी के दक्षिण तट को हरा दिया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक महत्वपूर्ण अन्य नहीं है। अपने चाचा के गीत को सुनने के बाद मुझे लगता है कि अकेले रहना बुरा नहीं है। मुझे सिर्फ एक भतीजे की जरूरत है। पियानो मधुर लगता है और गायन कोमल है। यह आदमी अनगिनत सौम्य सपने बुनने के लिए संगीत नोटों का उपयोग करना। गाना खत्म हो गया है। सू मिंग खड़े होकर चारों ओर देखा। उसकी आंखें आखिरकार कैमरे पर गिर गया और उसकी आवाज कोमल थी। हर कोई, हम सभी विशिष्ट हैं। बोनफायर पार्टी। वह रुक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान व्यापक हो गई। ये बात है, ये खत्म हो गया है। कहानी का अंत भव्य होने की आवश्यकता नहीं है। वह चीजों को उनके पाठ्यक्रम को लेने और यथास्थिति के साथ संतुष्ट होने के बारे में अच्छा महसूस करता है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियां, जैसे कि उन्होंने एक नियुक्ति की थी, सभी ने एक समान में गुड नाइट कहना शुरू कर दिया। शुभ रात्रि चाचा, शुभ रात्रि मेरे छोटे भतीजे। वाह, मुझे लगता है कि मेरा शरीर सूखा हुआ है और मेरी खुशी चली गई है। कल एक सामाजिक जानवर होने का एक और दिन है। मैंने आज रात की रिकॉर्डिंग डाउनलोड की है और मैं उन्हें 3 बार देखने जा रहा हूँ। विशेष रूप से मेरे चाचा। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। बहनों के ऊपर कृपया साझा करना याद रखें। एक अच्छा व्यक्ति 8 शिशुओं को जन्म देता है। इस समय भी काटना। विज्ञापन अध्याय 184। सजा, बहुत सजा। फम सिस्टम। इस परिचित शीघ्र स्वर ने सू मिंग को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। अलाव से गर्मी अभी भी है और बच्चों की उत्साहित हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। इतने अच्छे माहौल में लाओ टोंग अकेला महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। एक ईश्वर स्तरीय चाचा के रूप में हम सभी विशिष्ट बैग हैं। बोनफायर पार्टी जिसे आपने योजना बनाई थी और पूरी तरह से निष्पादित किया गया था, एक अभूतपूर्व और पूर्ण सफलता थी। इस घटना ने न केवल आपके 18 भतीजों को अपने स्वयं के चमकदार बिंदुओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति दी, अपने आत्मविश्वास और खुशी को बहुत बढ़ाया, बल्कि एक अमिट सामूहिक स्मृति भी बनाई। इस घटना के उत्कृष्ट उपलब्धियों और दूरगामी प्रभाव के मद्देनजर हम अब पुरस्कार जारी कर रहे हैं। गॉड लेवल चाचा प्रणाली अपग्रेड कार्ड। सू मिंग हैरान था। पुरस्कार होना अच्छा है, लेकिन यह इनाम क्या है? गॉड लेवल चाचा सिस्टम अपग्रेड कार्ड। सिस्टम खुद को पुरस्कृत कर रहा है। क्या ये सही है? निश्चित रूप से। अब उसमें तल्लीन करने का समय नहीं है। ठीक है हर कोई, देर हो रही है, चलो सब कुछ आराम कर लो। सू मिंग लाइव प्रसारण कक्ष में कैमरे पर लहराया। आज की अलाव पार्टी के बारे में कोई पछतावा नहीं है। ऐसा अंत सही है। फिर उन्होंने अपनी बहन, बहनोई, पिता और माँ के साथ वीडियो कॉल को समाप्त कर दिया। फोन के दूसरे छोर पर उसकी आंखों में आंसू के साथ राहत और प्रशंसा थी। बहनों ने बच्चों की प्रशंसा की और अपने छोटे भाई का उल्लेख करना नहीं भूल गए। बोनफायर पार्टी समाप्त हो गई। बाद के काम के लिए ये सब फल स्टेशन के कर्मचारियों के लिए छोड़ दिया गया था। आखिरकार ट्रैफिक की यह भारी मात्रा उनके सिर के लिए एक झटका की तरह है। उसके बाद कार्यक्रम विभिन्न विकास लॉन्च किया गया था और पहले से ही एक सुपर बड़ा उपयोगकर्ता समूह था। इस प्रचार में न केवल बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि कुछ लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म की कल्याणकारी नीति का भी लाभ उठाया गया, जो केवल अजेय है। जब मैं इस बार लौटूंगा तो मुझे निश्चित रूप से बहुत सारे बोनस मिलेंगे। निर्देशक वांग यांग का चेहरा हंसी के साथ फटने वाला था। सू मिंग अपने भतीजों के साथ पिकनिक के लिए उपकरण पैक कर रहा था। झो किमिंग और लू जियान और उनकी पत्नी सभी अपने बच्चों के साथ आए। भाई सू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झो किमिंग ने एक बड़े बॉस की किसी भी हवा के बिना एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ सू मिंग का हाथ रखा। जिक्शुन इस पार्टी में बहुत खुश था। हम माता पिता के रूप में भी बहुत सारी भावनाएं हैं। यदि भविष्य में ऐसी गतिविधियां हैं तो आपको हमें हमसे जुड़ने और अधिक बार घूमने के लिए आमंत्रित करना होगा।
पक्ष में हालांकि लू जियान और उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने समझौते में सिर हिलाया। कुछ अभिवादन के बाद परिवार घर वापस चले गए। सू मिंग ने बच्चों को चाचा की बस में वापस ले लिया और विला लौटने के लिए तैयार किया क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। 2 अंगरक्षक, साथ ही बहन झांग और ड्राइवर सभी आज रात विला की पहली मंजिल पर रह रहे हैं। कार में हालांकि भतीजे थक गए थे, उनकी उत्तेजना अभी तक पूरी तरह से पारित नहीं हुआ था। सू मिंग थोड़ा शांत लग रहा था। वह कुछ के बारे में सोच रहा था। वर्तमान विला थोड़ा बड़ा नहीं लगता है। भविष्य में क्या मुझे इसे फिर से तैयार करने पर विचार करना चाहिए या बस इसके बगल में कुछ और इमारतें खरीदें? आखिरकार भविष्य में निश्चित रूप से गतिविधियां होंगी और बहनें किसी भी समय आ सकती हैं। अगर मुझे आग्रह मिलता है और पर्याप्त ऊर्जा है तो मैं उसे कुछ और भतीजे ला सकता हूँ। इस मामले को एजेंडा में डालने की जरूरत है। विज्ञापन। विला में लौटें। सू मिंग ने अपनी 2 छोटी भतीजी जियो यूजी और सू शाओयू को ले गए, जो कार में सो गए थे, वापस बिस्तर पर थे और उन्हें रजाई के साथ कवर किया था। अन्य भतीजे भी धोए और बिस्तर पर चले गए। मैं वास्तव में आज बहुत मजा आया था। सू मिंग ने सांसारिक गंध और थकान को धोने के लिए एक शॉवर भी लिया। मैं अपने केबिन में वापस चला गया, दरवाजा बंद कर दिया और अपने पजामा में बदल गया। प्रकाश के नीचे सू मिंग डेस्क पर चला गया और दराज को खोला। उन्होंने अपने भतीजे की विभिन्न प्रतिभाओं को रिकॉर्ड करने वाली छोटी नोटबुक को निकाला। एक नए पृष्ठ पर मुड़े और एक पेन उठाएं। वू यू एस लेवल तार्किक सोच प्रतिभा। सू मिंग ने वू यू के स्पष्ट संगठन और कठोर तर्क को याद किया जब उन्होंने मंच पर द लिटिल चींटी को नदी पार करने के बारे में बात की और उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया। उत्कृष्ट। ये बच्चा आमतौर पर अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाता है, लेकिन ये पता चलता है कि वह तर्क में एक प्रतिभाशाली और एक प्राकृतिक रणनीतिकार है। क्या यह एक अच्छे युग में पैदा किया जा रहा है या गलत समय पर पैदा हुआ है? इसके अलावा शू यी और सूजी की प्रतिभा भी नोटबुक में दर्ज की गई थी। जियो यी अभी भी एक सुपर मॉडल का थोड़ा बहुत है। सू मिंग चुपके से हैरान था। सबके बाद जब तक व्यवहार छोटी लड़कियों को आकर्षित करने से संबंधित है, वह एक शीर्ष प्रतिभा होगी। यह क्षमता भविष्य में खोज करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। अरे, यह मेरे चाचा का संस्करण है, मैं आलसी नहीं हो सकता। वह अंत में इसे अब गहराई से समझ सकता है। क्या मीठा बोझ है, दर्द और खुशी क्या है? सू मिंग ने उस समय देखा। अरे बाप रे, ये रात वास्तव में गहरी है। ये सुबह लगभग 2 है, लेकिन अब वह सो नहीं सकता है। जेल नियंत्रण। सू मिंग ने अपने दिल में अस्थायी रूप से बुलाया। शांत। किसी ने जवाब नहीं दिया। 5 सेंट के बारे में चैट करने के लिए बाहर आओ। यह अभी भी घातक रूप से चुप था, यहाँ तक कि बिजली की आवाज के बिना भी। सू मिंग थोड़ा डूब गया। लाओ टोंग, ये कार्ड आपको अपग्रेड करने के लिए है, आप इसे क्यों नहीं समझाते हैं? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। TSK। सू मिंग अब संकोच नहीं किया। कार्ड का उपयोग करें। कुछ सेकंड का इंतजार करने के बाद कुछ भी असामान्य का कोई संकेत नहीं था। काटना। मेजबान का पता चला है कि गॉड लेवल अंकल सिस्टम अपग्रेड कार्ड का उपयोग किया गया है और अपग्रेड अब शुरू हो गया है। अपग्रेड के लिए आवश्यक समय अज्ञात। सू मिंग, क्या यह वैसा नहीं है जैसे मैंने कुछ नहीं कहा? मुझे ये भी नहीं पता कि कब अपग्रेड करना है। क्या आप हमें अधिक विवरण दे सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या एक क्लिक बच्चा संभालना कार्य है? एक लंबे समय के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सू मिंग बस हार मान ली और बिस्तर पर वापस लेट गया। ये समय की बात है। इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, बस जाने दो। विज्ञापन। चलो पहले कुछ नींद लें। उस रात कोई शब्द नहीं बोला गया था। काटना। अगली सुबह सू मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। यह अलार्म घड़ी नहीं थी जिसने मुझे जगाया, लेकिन यह एक दृढ़ नियम है। क्या उन्नयन पूरा हो गया है? सू मिंग थोड़ा ऊपर उठ गया। एक गॉड लेवल चाचा के रूप में आपके लाइव प्रसारण खाते के प्रशंसकों की संख्या 3 मिलियन तक पहुंच गई है। बधाई हो। इनाम, अपराध कृति 10 मिलियन RMB। सू मिंग उलझन में था। क्या जेल प्रणाली को सफलतापूर्वक अपग्रेड नहीं किया गया था? अच्छी खबर, सिस्टम अपग्रेड के दौरान अन्य कार्यों का उपयोग अभी भी किया जा सकता है। बुरी खबरें, क्या अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत हुआ? क्या नरक एक अपराध को पुरस्कृत कर रहा है? सू मिंग शुरू हो गया और तुरंत बिस्तर से बैठ गया। उसकी सारी नींद चली गई। भगवान की तरह चाचा जो मातृभूमि के फूलों की खेती करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। जेल प्रणाली उसे अपराध महारत के साथ पुरस्कृत करती है। ये बहुत तंग है। मुझे वास्तव में लगता है कि वह बहुत आराम से रह रहा है और उसे जेल में रखना चाहता है। मैंने एक लाल बत्ती भी नहीं चलाई। बस जब सू मिंग उसके दिल में शिकायत कर रहा था, जानकारी की एक विशाल धार मेरे दिमाग में तुरंत भर गई। क्राइम मास्टरपीस, यहाँ यह आता है। तारांकन के। सू मिंग ने अपने सिर को गूंजते हुए महसूस किया, जैसे कि उसे एक पुस्तकालय में मजबूर किया गया था। एक डाक लाइब्रेरी जो सभी प्रकार के साहसी संचालन को इकट्ठा करने के लिए समर्पित है। एक पल में अनगिनत छवियों, तकनीकों, सिद्धांतों, अनुभवों, केस स्टडीज। यह एक बहुरूपदर्शक की तरह उसकी आंखों के सामने चमक गया। उसने देखा, बहुत बढ़िया लॉक पिकिंग तकनीक, सबसे पुराने लुबन लॉक से लेकर आधुनिक बैंक वाल्स के जटिल इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दरवाजे तक। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उन्हें एक पेपर क्लिप दी गई तो वह श्री वान के घर के अगले दरवाजे के एंटी गिफ्ट लॉक को सुरुचिपूर्ण ढंग से खोल सकते हैं। वैसे उसे लॉक सिलेंडर बनाए रखने में मदद करें। उसने देखा, कुछ भी नहीं का उपयोग करने का चमत्कारी कौशल। एक भीड़ में लक्ष्यों का चयन कैसे करें, दृष्टि में अंधे धब्बों का लाभ कैसे लें और बिना किसी नजर के एक पल में कार्यों को कैसे पूरा करें। उंगलियों की निपुणता और संवेदनशीलता को हजारों घंटे के लिए अभ्यास किया गया है। उसने देखा, सही छलावरण और घुसपैठ कौशल, सर्जिकल सटीकता के साथ एक बैंक डकैती की योजना बनाई गई। मनोवैज्ञानिक रणनीति, एंटी ट्रैकिंग जागरूकता। जरा ठहरिए, ये चीजें जो उनकी पहुंच से बाहर होनी चाहिए थीं, वे अब स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा में एकीकृत थीं। सिद्धांत और व्यवहार दोनों पूर्णता तक पहुंच गए हैं। सद के झटके से उबरने से पहले सू मिंग कई मिनट तक दंग रह गई। सजा, ये बहुत क्रूर है। कठोर नैतिक सोच के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। विज्ञापन। अध्याय 185-99 से सिर्फ चलने के लिए सीखने के लिए। सू मिंग ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। क्षमता होने का मतलब यह नहीं है कि आपको इसे लागू करना होगा। इसके अलावा आप दिनचर्या को भी उलट सकते हैं। क्राइम मास्टर क्लास ठीक से इस्तेमाल किया, यह अपराध से लड़ने के लिए एक जादुई कौशल है। केवल अपने आप को और अपने दुश्मन को जानने से आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। सू मिंग ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को चालू कर दिया। ये वास्तव में अभी भी बहुत जल्दी है। 7 बजे के बाद थोड़ा। कल रात उन्होंने लैन तियान और जी क्यू को भी सब कुछ समझाया।
आज सुबह की दौड़ के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अलाव पार्टी कल बहुत देर से चली और हालांकि बच्चों के पास एक महान समय था, वे वास्तव में थक गए थे। जल्दी जागना और पर्याप्त आराम पाने के बिना अपने आप को व्यायाम करने के लिए मजबूर करना वास्तव में दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। उन्हें सोने, आराम करने और विशेष समय के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए बेहतर है एक नया दिन शुरू करो। जेल के कारण होने वाली परेशानी के कारण सुमिन को अब कुछ नींद पर पकड़ने का मूड नहीं था। सीधे अपना लाइव प्रसारण खाता खोलें। उपरोक्त प्रशंसकों की संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है 3.008 मिलियन, और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये पहले से ही 3 मिलियन से अधिक है। हो सू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसने अचानक ऐसा क्यों महसूस किया? दसियों लाख प्रशंसक पहुंच से बाहर कुछ नहीं है ना? जब ज्यादातर लोग दिन के दौरान जागते हैं और संबंधित गर्म खोजों और खंडों को देखते हैं तो प्रशंसक विकास दर शायद और भी अधिक बढ़ जाएगी। सू मिंग का दिमाग चला गया और वह ट्रेंडिंग खोजों की जांच करना शुरू कर दिया। आशा के अनुसार इस बार सामने की पंक्ति मूल रूप से उनके और उनके भतीजे का प्रभुत्व था। विस्फोटक। चाचा की अलाव पार्टी देवताओं की भुजा की रात है। हम सभी विशिष्ट बैग हैं। चाचा, मैं बीच में गार्ड हूँ, सम्राटों को एस्कॉर्ट कर रहा हूँ। 18 वर्षीय भतीजे की प्रतिभा शो। एक विशिष्ट बैग खोलने का सही तरीका। रोबोट नृत्य, किमिंग से प्रौद्योगिकी और कड़ी मेहनत। कीटों का एक कोरस उड़ान और एक सख्त आदमी का एक प्रसिद्ध दृश्य रो रहा है। जादू मंत्र दिखाया गया। ईश्वर स्तरीय चाचा परिवार की शिक्षा को फिर से परिभाषित करते हैं। क्या माता पिता ने कुछ नहीं सीखा है? आगे स्क्रॉल करते हुए 2 शीर्ष अकादमिक मेजबान, द लव सेंट आदि जैसी प्रविष्टियां हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं। सू मिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और लापरवाही से पिछली रात की अलाव पार्टी की एक हाईलाइट क्लिप पर क्लिक किया। क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं? नेटिजन्स की यह पीढ़ी वास्तव में बहुत बढ़िया है। वीडियो अच्छी तरह से उत्पादित और सटीक रूप से समयबद्ध है, एक एक करके पार्टी के मुख्य आकर्षण को प्रस्तुत करता है। टिप्पणी अनुभाग और भी रोमांचक है। मैं घोषणा करता हूं कि कल रात सबसे अद्भुत लाइव प्रसारण था जिसे मैंने इस साल कभी देखा है। बार कोई नहीं। श्री झो के रोबोट नृत्य को देखने के बाद आंटी के साथ डांस क्वायर डांस करने की मेरी इच्छा पूरी तरह से गायब हो गई है। मैं अपने चाचा के लिए कुछ अन्य नृत्य करने के लिए तत्पर हूँ, अधिक अनौपचारिक। मैं उन्हें देखने के लिए अपने असली नाम के साथ भुगतान करूंगा। मैं दूसरी गति। विज्ञापन। सू मिंग ने विभिन्न टिप्पणियों को देखा और उसके होंठ थोड़ा टकरा गए। वह नहीं जानता था कि रोना है या हंसना है। इतना शर्मनाक, लेकिन ये वास्तव में पहचाना और प्यार करने के लिए एक अच्छा एहसास है। सू मिंग ने फैलाया और ताज़ा महसूस किया। हवा में व्यावसायिकता अपने सबसे अच्छे रूप में। सुप्रभात तेजुमो। लगभग इस समय प्रसारण शुरू हुआ। लाइव प्रसारण कक्ष के ऊपरी बाएं कोने में लोगों की संख्या बेतहाशा कूदने लगी। यहाँ वह आता है। चाचा आखिरकार काम पर है। मेरी अच्छाई, ये केवल 7 बजे है और मेरे चाचा फिर से इतनी जल्दी ऊपर हैं। वाह, कल रात की अलाव पार्टी बहुत ज्यादा थी। अब मेरा दिमाग अभी भी मेरे चाचा के कामुक नृत्य से भरा है। चाचा, आप मेरे जीवित इंटरनेट बोधिसत्व हैं। मैं काम पर सुस्त करने के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। हिस, आप मुझे फिर से चाट सकते हैं। इतने सारे भद्दे शब्द। और XXX लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अभी सू मिंग को बहुत पसंद करता है। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अब कितना आकर्षक था। खाता सिफारिश का वजन बहुत अधिक है। जैसे ही शो शुरू हुआ, अनगिनत नेटिजन्स ने ये सूचना देखी कि सू मिंग ने प्रसारण शुरू कर दिया था। ये सुबह के 7 बजे हैं और शो 2 मिनट से भी कम समय के लिए है। लाइव प्रसारण कक्ष में एक ही समय में ऑनलाइन लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। यहाँ तक कि सू मिंग खुद थोड़ा हैरान था। मैं कहना है, उनके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के दर्शक वास्तव में बहुत चौड़े हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्र हैं जो अभी भी स्कूल में हैं। न केवल वे इसे स्वयं देखना पसंद करते हैं, वे इसे अपने परिवारों को भी बिना छिपाने की सलाह देते हैं। मैं सपना देखता हूँ कि मेरे अपने माता पिता भी मेरे चाचा के शैक्षिकी दर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। कम होमवर्क असाइन करें, अधिक स्वतंत्रता दें, और वैसे इस बात पर विचार करें कि क्या आप अपने चाचा के रूप में एक 10वें हैं। हर दिन अन्य लोगों के बच्चे, अब क्या किसी और के चाचा। लाइव प्रसारण को देखने में न केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्र शामिल थे, बल्कि कॉलेज के छात्र भी थे जो खुद को जाने दे रहे थे। रोटी खाने और गोल्डन स्पैटुला के साथ खेलते समय मैंने देखा, आखिरकार कौन एक सुंदर और प्रतिभाशाली चाचा का विरोध कर सकता है, और आश्चर्यजनक रूप और असाधारण प्रतिभा वाले बच्चों का एक समूह। इनके अलावा जो माताएं अपने बच्चों के लिए नाश्ता करने के लिए जल्दी उठती हैं, वे इसे अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। मैंने अपना फोन एक तरफ रख दिया और काम करते हुए सुना। मैं चकित था और समय समय पर जोर से हंस गया, और यहाँ तक कि बर्तन में दलिया का भी मीठा स्वाद था। काम थका देने वाला नहीं है। अनगिनत कार्यालय कर्मचारी भी हैं। भीड़ भरे मेट्रो और बस में हेडफोन पहने हुए मैं अपने दैनिक आवागमन के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में सू मिंग के लाइव प्रसारण कक्ष को मानता हूँ। यहाँ तक कि कई बूढ़े पुरुष और महिलाएं जो सुबह के व्यायाम के लिए जल्दी उठती हैं, वे वफादार दर्शक बन गए हैं। बस इन जीवंत और प्यारे बच्चों को देखना पसंद है। ये कहा जा सकता है कि उनका लाइव प्रसारण कक्ष वास्तव में सभी उम्र के लिए उपयुक्त है। 99 से सिर्फ चलने के लिए सीखने तक। खत्म कर दो सभी को। सुराबस कुछ शब्दों के लिए बहिराज के साथ बातचीत की और फिर लिविंग रूम में गए। विज्ञापन। लिविंग रूम शांत था। भतीजे स्पष्ट रूप से अभी भी अपने सपनों में भटक रहे थे, लेकिन उसके अलावा हॉल में कई अन्य लोग थे। बहन झांग और 2 अंगरक्षक जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर के लिए वह सुबह जल्दी घर चला गया। सू मिंग ने रसोई में बैठकर बच्चों के लिए खुद को नाश्ता बनाने के लिए तैयार किया। जैसे ही मैंने अपने एप्रन पर रखा, बहन झांग ताजे धुली हुई सब्जियों के एक बेसिन के साथ आई। श्री सू, तुम इतनी जल्दी क्यों हो? बहन झांग ने उसके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान की थी। गुड मॉर्निंग सिस्टर झांग। बच्चे कल बहुत थक गए थे और बहुत सारा भोजन था। मैं उनके पेट को पोषण देने के लिए उनके लिए कुछ सरल बनाऊंगा। सू मिंग ने कहा कि उन्होंने रेफ्रिजरेटर से सामग्री लेना शुरू कर दिया। बहन झांग ने सब्जियां नीचे रखीं और काम करना शुरू कर दिया, और मदद नहीं कर सकी लेकिन फिर से उसकी प्रशंसा की। श्री सू, मैं आपको सच बता दूं, ये पहली बार है जब मैंने आपके जैसे ऐसे उत्कृष्ट युवक को देखा है। वह सुंदर और ऊर्जावान है, और वह बच्चों के साथ बहुत धैर्यवान है। वह सब कुछ जानता है और यहाँ तक कि खाना बना सकता है। हमारे परिवार में एक के विपरीत। इस बिंदु पर सिस्टर झांग ने इस विषय को बदल दिया, जिसमें मजाक करने के संकेत के साथ
मेरी बेटी उसी उम्र के बारे में है जैसे आप। मैं हर दिन दोपहर तक सोता हूँ, बिस्तर पर लेट जाता हूँ, एक सूअर की तरह खाने के लिए बहुत आलसी है। मैं बस इतना ही खाकर सोता हूँ। ये कुछ करने की उम्मीद करने के लिए आकाश पर चढ़ने से कठिन है। यह सुनकर सू मिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन जोर से हंस रहा था। ये वास्तव में मेरी अपनी बेटी है, आप उसके लिए इतने मायने कैसे रख सकते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष के अंदर हर कोई समान रूप से प्रसन्न था। पफ, आंटी, आपने सभी बांस की शूटिंग ली है। हा, माँ का प्रमाणीकरण सबसे घातक है। बेटी, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए क्यों बेच दिया क्योंकि मैं सो गया था। आंटी, आपकी बेटी की संपर्क जानकारी क्या है? मैं जाऊंगा और उसकी देखभाल करने में मदद करूंगा। हालांकि बहन झांग अभी भी आउटपुट कर रही है। श्री सू, कृपया, नहीं लगता कि मैं बहुत बातूनी हूँ। अगर मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी लड़की आपके योग्य नहीं है तो मैं वास्तव में उसे आपसे मिलाना चाहूंगा। क्या अफसोस है, उसके चरित्र के साथ आपको परेशान नहीं करना बेहतर है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हर कोई जोर से हंस गया। आंटी, कृपया नहीं। क्या होगा अगर आपकी बेटी की क्षमता है? उसे एक मौका दें। वे कहते हैं कि जो पानी के करीब है वह पहले चांद हो जाता है। आंटी ने मंच को नष्ट कर दिया। मेरी बेटी सदमे में बैठ गई। माँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी बच सकता हूँ। चाचा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है? आंटी, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बात मत करो। मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी आकर्षक हैं। कैसे के बारे में मुझे विचार कर रहे हैं? हिस हो। सू मिंग ने बैराज को देखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब हो गई। उसने अचानक कुछ सोचा। वह बहन झांग को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी जब अपनी ही बेटी के बारे में शिकायत करते हैं तो वह जितना संभव हो उतना कठोर हो सकता है। और उसके बारे में क्या? मैं एक प्रेमिका को खोजने के बजाय मर जाऊंगा और मैंने उस बकवास में से किसी को भी नहीं सुना। वह हर दिन खेल खेलता है और घर पर एक होमबॉडी की तरह रहता है। उसके माता पिता ने उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में क्या कहा? विज्ञापन अध्याय 186, विशिष्ट पैकेज रेटिंग, रसोई खुशबू से भर गया था और सू मिंग और बहन झांग ने सही सद्भाव में काम किया। जब हम चैट कर रहे थे और हंस रहे थे, एक पोषण संबंधी संतुलित और स्वादिष्ट नाश्ता मेज पर गर्म भाप से परोसा गया था। गोल्डन बाजरा दलिया को पूर्णता के लिए पकाया जाता है, जिसमें अमीर चावल का तेल और एक टैंगी ग्लूटिनस सुगंध होता है। लाल और हरे रंग के बीच बारी बारी से कुछ उत्तम साइड डिश ताज़ा और स्वादिष्ट बना रहे हैं, जिससे लोग ललकते हैं। उबले हुए अंडे, गर्म दूध और कुरकुरी पूरी, गेहूं की रोटी जोड़ें। यह न केवल पोषण सुनिश्चित करता है, बल्कि मेरे भतीजों के पिकी स्वाद कलियों को भी पूरा करता है। बस मुझे बताओ कि क्या ये है विचारशील या नहीं। श्री सू, आपका खाना पकाने का कौशल शेफ की तुलना में बेहतर है। सिस्टर झांग ने नाश्ते से भरी मेज को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन फिर से इसकी प्रशंसा की। उन्होंने सभी को सू मिंग के खाना पकाने के कौशल का स्वाद चखा है। अधिक स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। भतीजे एक के बाद एक उठे, उनके स्वाद की कलियां उत्तेजित हो गईं। कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत नींद में थे और धीरे से अपने बिस्तर से बाहर निकले थे। आदमी लोहे से बना है और चावल स्टील से बना है। समय पर खाएं और अपने पेट पर कठोर न हों। एक गर्म नाश्ता, हर कोई बहुत संतुष्ट था। सू मिंग ने अपना हाथ लहराया। अगला, खाली समय। हर किसी को अधिक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपनी चीजें करना चाहिए। जब आपको खेलना चाहिए तो खेलना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए जब आपको अध्ययन करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ये जिंगे और जू यूनहुआन सीधे अपने कमरों में वापस चले गए। कंप्यूटर को ठीक करें। ये जिंगे कोड की दुनिया में डूब गए और अपने जिंगे ऐप को पॉलिश करना जारी रखा। जू यूनहुआन ने पदों को बदल दिया। प्रेम, घृणा, क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में तल्लीन करना जारी रखने के अलावा उन्होंने आज के शेयर बाजार के रुझानों का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। पिछली बार अपने चाचा से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद से उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाया है और अब एक दिशा में नहीं चिपकते हैं। लिन चुआन के लिए वह लिन यू को कल रात अपनी बहन के घर वापस ले गया और यहाँ नहीं आया। सू मिंग कुछ खाली समय के लिए खुश था और नर्म सोफे में छीन लिया। मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक करने की योजना बना रहा हूँ, जबकि स्मार्ट रोबोट के साथ छेड़छाड़ करते हुए जो श्री झो ने मुझे कल भेजा था। ये झो किमिंग द्वारा उल्लिखित सबसे उन्नत परीक्षण मॉडल है। उन्होंने विशेष रूप से श्री झो से पूछा कि क्या इस बच्चे को सार्वजनिक रूप से दिखाया जा सकता है। विज्ञापन श्री झो आसानी से सहमत हुए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। ये कहना असंभव है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस डांसिंग रोबोट अद्भुत हैं। वह ये भी नहीं सोच सकता था कि इस बॉक्स में नवीनतम मॉडल कितना भयानक था। जिस तरह मैं अनबॉक्सिंग के बारे में सोच रहा था, टिप्पणियों के बहिराज ने अचानक स्क्रीन पर बाढ़ आ गई। चाचा, XXX रेटिंग ऐप की जांच करें। हाँ, एक लड़ाई रेटिंग क्षेत्र में तोड़ने वाली है। अंकल, लगता है कि किस शो में सबसे अधिक रेटिंग है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि झांग लैंटियन सबसे अच्छा है। वह एक देशभक्ति और भावुक युवक है। उसे कुल स्कोर में पहले स्थान दिया जाना चाहिए। XX रेटिंग। सू मिंग एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने वास्तव में इस मंच के बारे में सुना था, लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। विशेष रूप से विभिन्न चीजों को रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ई स्पोर्ट्स इवेंट्स से लेकर गेम कैरेक्टर तक, यहाँ तक कि ऐतिहासिक आंकड़ों पर भी टिप्पणी की जा सकती है। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की। शक्तिशाली नेटिजन्स के इस समूह ने वास्तव में अपने 18 भतीजे और कल रात की अलाव पार्टी को रेटिंग के लिए वीडियो पर अपलोड किया। ये ऑपरेशन, यह अपमानजनक है। दरवाजा खोलना अपमानजनक है। ये चरम के लिए अपमानजनक है। नहीं, आप लोग वास्तव में जानते हैं कि कैसे मजे करना है ना? सू मिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिकायत कर सकता है। बेशक, यह इतना उबाऊ है कि बहनों और दादा दादी सभी ने पूर्ण अंक दिए। यह सही है। हम पेशेवर विशिष्ट बैग न्यायाधीश हैं। चाचा, संकोच मत करो, इसे अभी डाउनलोड करें और इसे एक समीक्षा दें। इस तरह की मजबूत गति के तहत सू मिंग ने भी थोड़ी खुजली महसूस की। मैं वास्तव में रेटिंग के बारे में परवाह नहीं करता। उसके दिल में हर भतीजा परिपूर्ण और समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन वह वास्तव में उत्सुक था कि इन बेवकूफ नेटिजन्स के साथ क्या नई और चौंकाने वाली चीजें आ सकती हैं। ठीक है, मैं एक नजर लूंगा। सू मिंग ने जल्दी से ऐप स्टोर की खोज की और XXX रेटिंग ऐप आया। विज्ञापन बहुत लोकप्रिय, डाउनलोड करें और एक बार में इंस्टॉल करें। क्या बकवास है। सू मिंग ने ऐप के मुखपृष्ठ पर क्लिक किया और सीधे बैनर को देखा। आज रात हम सभी विशिष्ट बैग हैं, पूरे अलाव पार्टी की समीक्षा और एक स्कोरिंग समारोह। वाह, ये सीधे रेटिंग होम पेज पर जाता है। सू मिंग ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और उस पर क्लिक किया। उसे देखने दो कि क्या चल रहा है।
क्या पकड़ता है आपकी आंख बड़े पात्रों की एक पंक्ति है। गंभीर रेटिंग ऐसी कोई चीज नहीं है, विशिष्ट होना जाने का रास्ता है। सू मिंग थोड़ा स्तब्ध था। यानी इस रेटिंग का उद्देश्य ये देखना है कि कौन अधिक विशिष्ट है। आगे देखो, पहले स्थान पर कोई भतीजा नहीं, लेकिन पार्टी का समग्र स्कोर। नंबर 1, एक स्वर परिभाषित दावत, कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की, 10.0 अंक। ठीक है, यह एक बहुत ही विशिष्ट बैग है। सू मिंग खुश था। आगे स्क्रॉल करते हुए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र रेटिंग क्षेत्र हैं जो रेटिंग के अनुसार व्यवस्थित हैं, लेकिन सिर्फ एक नजर के बाद सू मिंग अब इसे पकड़ नहीं सका। महान टिप्पणी अनुभाग। अपने चाचा के नृत्य को देखने के बाद मैंने मौके पर अपने 300 युआन मॉनिटर को तोड़ दिया। अब मैंने इसे 3000 युआन के साथ बदल दिया है, बस एक उच्च परिभाषा में अपने चाचा की छाती की मांसपेशियों का आनंद लेने के लिए। लगभग 100,000 पसंद। सू मिंग ने अपने चेहरे को सीधे कवर किया, यह महसूस करते हुए कि उनके पैर की उंगलियों ने एक 3 बेडरूम और एक जीवित कमरे के घर को खोदा है। क्या ये सही है? विज्ञापन अध्याय 187 भतीजे के फैन सर्कल में एक बड़ी लड़ाई। सू मिंग ने अपना चेहरा ढंक लिया, लेकिन गर्दन और कान नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से लाल होने लगे। लाइव प्रसारण कक्ष में जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो हर कोई बहुत खुश था। हा, मैंने क्या देखा? चाचा शर्मीली है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, यह एक नया इमोटिकॉन पैक होने की जरूरत है। इसे अंकल का शर्मीला पल कहा जाता है। सू मिंग मुश्किल से बरामद और आहें भर गया। इस पीढ़ी के नेटिज़न सभी शैतान हैं। उसने अपना गला साफ किया, चेहरा बचाने की कोशिश की। ठीक है, ये रेटिंग सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए है। इसे गंभीरता से न लें। ओह, चाचा चिंतित है, वह चिंतित है। यह निश्चित रूप से होंग विंचुआन से प्रभावित है। सू मिंग ने जल्दी से उस रेटिंग को छोड़ने के लिए पेज को नीचे स्क्रॉल किया, जिससे उसे अपने पैर की उंगलियों को जमीन में खोद दिया गया। अरे चाचा, दूर मत करो। चलो फिर से चैंपियन की शैली की प्रशंसा करते हैं। सौभाग्य से पेंटिंग की शैली आखिरकार सामान्य हो गई, अन्यथा वह बस एक बार में इसे बंद कर देता और अनइंस्टॉल कर देता। ये भी जाना जाता है, जो लोग मुझे अपमानित करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे दूर हों, और मैं आपकी कब्र पर नृत्य करूंगा। 9.9 अंक। महान टिप्पणी अनुभाग। लैन तियान की घोषणा को सुनने के बाद मैंने तुरंत अपने रूममेट के चेरी स्वाद वाले टूथपेस्ट को ककड़ी स्वाद वाले को बदल दिया। देशभक्ति विवरण के साथ शुरू होती है। लगभग 90,000 पसंद। सू मिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके मुंह के कोनों को बढ़ा सकता है। ये बच्चा लैन तियान वास्तव में उसे गर्व करता है। यह वास्तव में इस भूमि में पैदा होने वाले गर्व का कारण है। सू मिंग ने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। नंबर 4, सू शाओयू का जादू। ये भी जाना जाता है मेटाफिजिक्स की शक्ति, जादू, मंत्र। 9.8 अंक। महान टिप्पणी अनुभाग। अब मैं हमेशा कार्ड खेलने से पहले बहन शियाओ की फोटो को देखता हूँ और मेरी जीत की दर बढ़ गई है। वास्तव में ये कारगर है। इसमें 90,000 लाइक भी हैं, बेहद लोकप्रिय है और इसमें बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। सू मिंग को शर्म महसूस हुई। उन्होंने वास्तव में आज सुबह इसकी खोज की। अनगिनत नेटिज़न्स ने जो सोचा था उसे देना शुरू कर दिया, जो कल रात लिटिल फिश सिस्टर द्वारा की गई मैजिक ट्रिक का एक वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन था। एक टॉर्च के अलावा सभी प्रकार के रचनात्मक तरीके उभरते हैं और कुछ लोगों ने उन्हें गंभीरता से अभ्यास में भी रखा है, लेकिन वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था। 6 वर्षीय बहन शियाओयू, उसके पास क्या कौशल है और उसके पास क्या विशेष प्रॉप्स हैं। विशुद्ध रूप से उसके अविश्वसनीय भाग्य पर भरोसा करते हुए वह सिर्फ एक अंधा अनुमान लगा सकती है। ये बस अपमानजनक है। विज्ञापन नीचे पढ़ना जारी रखें। अगले समूह को रेट किया जाना उनके भतीजे नहीं थे। सू शाओयू के जादू की तरह इस शो ने भी 9.8 का उच्च स्कोर बनाया। ये श्री झो के परिवार का प्रदर्शन था। नम यांग को, जिसे भी जाना जाता है, मैं आपको उच्च तकनीक के रूप में मानता हूँ, लेकिन आप चुपके से यांग को नृत्य करते हैं। 9.8 अंक। महान टिप्पणी अनुभाग। श्री झो, हम प्रतिभाओं में अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम रोबोट सेना को बाहर निकालेंगे और अपनी सारी ताकत से हमला करेंगे। श्री झो के कार्यक्रम के लिए पसंद की संख्या झांग लेंटियन और सू शियाओयू से भी अधिक है और केवल सू मिंग की तुलना में थोड़ा कम है। कार्ड भरे हुए हैं। सू मिंग ने इसे अधिक से अधिक दिलचस्प पाया और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। महान टिप्पणी अनुभाग। सिस्टर कियू की तलवार को देखने के बाद मैंने चुपचाप घर पर मोप पोल के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी मां ने एक पंख डस्टर के साथ 3 ब्लॉगों में मेरा पीछा किया। 80,000 से अधिक लाइक्स के साथ समर्थक विशाल हैं। महान टिप्पणी अनुभाग। मेरे पास इस जीवन के लिए पर्याप्त था जहां बुजुर्ग मेरे लिए हीन हैं और छोटे लोग मेरे लिए हीन हैं। 70,000 से अधिक लाइक के साथ इसकी लोकप्रियता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा जू यूंगशू का नृत्य, लिंग रोंगयू की कविता सारांश, चू यी के गिटार गायन, सू जेड के वायलिन और बच्चों के कोरस, जियो यूजी की पेंटिंग और इसी तरह थे। रैंकिंग प्रतियोगिता से भरी हुई है। प्रत्येक कार्यक्रम की रेटिंग 9.5 अंक से ऊपर है। टिप्पणी अनुभाग भी प्रशंसा से भरा था और सू मिंग ने सभी चापलूसी को पढ़ने के बाद थोड़ा चापलूसी महसूस की। इस तरह के 18 भतीजे के साथ वह एक चाचा के रूप में इतना अच्छा महसूस करना चाहिए। जीवन में विजेता बोनफायर नाइट की रेटिंग पढ़ने के बाद सू मिंग ने अपना ध्यान एक और स्कोरिंग सेक्शन में बदल दिया। चाचा के 18 भतीजे के बीच एक प्रतियोगिता। आपके दिमाग में सबसे मजबूत भतीजा कौन है? फ्रेंडली रिमाइंडर, यह वोट विशुद्ध रूप से मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य बच्चों के विविध आकर्षण को दिखाना है। कृपया तर्कसंगत रूप से चर्चा करें और दूसरों की आलोचना न करें। मेरे चाचा ने कहा कि हाथों की हथेलियां और पीठ सभी मांस से बने हैं। वाह, खेलने के लिए ऐसा तरीका है। सू मिंग खुश था। ये नेटिजन वास्तव में चीजों को बनाने में अच्छे हैं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक किया। वह अपने प्रिय भतीजों से संबंधित सब कुछ पता लगाना चाहता था। विज्ञापन पृष्ठ कूद गया और 18 भतीजों के नाम और कार्टून अवतार को बड़े करीने से सबसे पुराने से सबसे कम उम्र में व्यवस्थित किया गया था। सबसे बड़े भाई ये शिंगे से 18वें बच्चे वू यू तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। प्रत्येक अवतार के तहत एक स्वतंत्र वोटिंग बटन और टिप्पणी क्षेत्र प्रवेश द्वार है। सामान्य टिप्पणी अनुभाग पहले से ही धुएं और युद्ध की लपटों से भरा है। वर्तमान में सबसे अधिक वोटों के साथ ये बॉस तू शिंगे निकला सीधे 230,000 वोट, लेकिन एक बड़ी लीड या स्पष्ट लीड की कोई स्थिति नहीं थी। सू शाओयू, जैंग लानशन और चू यी ने पीछे छोड़ते हुए मुश्किल से
काटते हुए, परिवार के सदस्यों, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये देर से मंच निर्णय लेने में कठिनाई का मामला है। बहस करना बंद करो। समग्र गुणवत्ता और नेतृत्व के गुणों के संदर्भ में तुम तारों से जिंगे से केंद्र की स्थिति में डेब्यू करना चाहिए। IQ भारी है, EQ हमेशा ऑनलाइन होता है। देश के भविष्य के स्तंभ रिजर्व में होते हैं। कौन पक्ष में है और किसके खिलाफ है? ऊपर एक तुम जिंगे हैं, लेकिन अगर हम सबसे मजबूत के बारे में बात करते हैं तो मैं कोई सु शाओयू को नामांकित करता हूँ। बहन शियाओयू कोई हेलो के साथ आशीर्वाद है। जो कुछ भी वह कहती है कि यह सच हो जाएगा। आप जितना चाहें उतना मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक शब्द के साथ परिणाम तय कर सकता हूँ। यह वास्तविक आयामी कमी का हमला है। ठीक है, मैं बहन शियाओयू के साथ दृढ़ता से सहमत हूँ। सकुराजिमा सुनामी के बारे में भूल जाओ। संयोगों में विश्वास मत करो। TSK, आप सभी बहुत आदर्शवादी हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो यह अभी भी है। चेरी ब्लॉसम झांग लैंटियन पर घोड़ा कदम। एक मजबूत युवा का मतलब एक मजबूत देश है। भाई लैन तियान की विस्मयकारी धार्मिकता और पूरे दर्शकों को प्रज्वलित करने वाले जुनून ने मुझे गोज़बम्प्स दिया। ये हमारे ड्रैगन देश के युवाओं की तरह होना चाहिए। भाई लैंटियन वास्तव में बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं लॉजिकल जीनियस वू यू या तो बुरा नहीं हूँ। वह 10 साल की उम्र में स्पष्ट रूप से जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है। उस तरह की सोच क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से रणनीतिकार स्तर पर होगा जब वह बड़ा होगा। उन्होंने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन मैं अभी भी कवि बहन लिन रोंग्यू के साथ खड़ा हूँ। वह अपने शब्दों के साथ छंदों की रचना कर सकती है और 7 चरणों में कविताओं की रचना कर सकती है। कौन अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ तुलना कर सकता है? ज्ञान के धन वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुरुचिपूर्ण है। सिस्टर रोंग्यू एक परी है जो नश्वर दुनिया में गिर गई है। संस्कृति की एक प्रतियोगिता हो। हम शतरंज संत उत्तराधिकारी ली सीयू असहमत हैं। इतनी कम उम्र में उनकी शतरंज कौशल बकाया है, यहाँ तक कि मास्टर लिन चुवान भी प्रशंसा से भरा है। ये बुद्धि के शिखर की एक प्रतियोगिता है। भविष्य की शतरंज की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा। क्या आप देश के लिए महिमा जीतने के बारे में कुछ जानते हैं? अगर हम असाधारण प्रतिभाओं के बारे में बात करते हैं तो पी सिटी गन किंग जिंग जियाओटियन का उल्लेख किया जाना चाहिए। उनके 98 के फ्लिक स्नाइपर शॉट ने मुझे एड्रेनालाइन की भीड़ दी। कौन कहता है कि खेल खेलना बेकार है? थोड़ा घुंघराले भविष्य में एक प्रसिद्ध ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी होगा। चलो सबसे मजबूत प्रतियोगिता क्षेत्र का निर्माण करते हैं। नहीं, क्या आप लोग अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि नृत्य अल्फ जू यूंशु, वह छोटा सा आंकड़ा और वह लचीलापन, यह एक वास्तविक परी है। ठीक है, पैसा बनाने की क्षमता कठिन सच्चाई है। मैं जू यूनहुआन क्रिप्टो करेंसी सकल में थोड़ा बफे के लिए वोट करता हूँ। वह जानता है कि 9 साल की उम्र में कैसे निवेश करना है और वह अपने चाचा के लिए 18 चाची के लिए पर्याप्त पैसा बचाना चाहता है। इस वित्तीय बुद्धिमत्ता और इस चरित्र के साथ मैं सिर्फ उसकी जांघों से चिपकना चाहता हूँ। टिप्पणी अनुभाग एक पूर्ण गड़बड़ था। 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के गुटों के बीच एक अंतहीन रूप से घुसपैठ थी। कुछ प्रशंसकों ने भी अनायास अपने भतीजे का समर्थन करने के लिए अपने इमोटिकॉन्स और नारे लगाए और ये दृश्य इतना जीवंत था कि यह नियंत्रण से बाहर था। बेशक हर कोई अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बहस कर रहा था, खुशी और मस्ती के माहौल को बाहर कर रहा था। सु मिंग ने इन टिप्पणियों को देखा और थोड़ा खुश महसूस किया। ये नेटिजन्स वास्तव में अपने प्यारे भतीजे के बारे में चिंतित हैं। आपके हाथों की हथेलियां और पीठ सभी खजाने हैं। विज्ञापन अध्याय 188 अनबॉक्सिंग चेन वेनिंग। सु मिंग ने बहुत रुचि के साथ ऐसी और ऐसी रेटिंग को देखते हुए एक लंबा समय बिताया। समय समय पर मैं मूर्खतापूर्ण नेटिजन्स के रचनात्मक विचारों से चकित हूँ। विशिष्ट प्रशंसकों का ये समूह वास्तव में चीजों को बनाने में अच्छा है। मैं आज वास्तव में अपने भतीजों की विशेषताओं को भी समझता हूँ। आर्किटेक्चर मास्टर वू यू, अच्छी खबर के लिए मूर्ति उत्साही, बिल्डिंग ब्लॉक विला कोने के चारों ओर है। खाद्य विशेषज्ञ झांग रूरो फीड वसा चाचा परियोजना के प्रमुख। फाइनेंशियल टाइकून जू यूजुआन, मैं अपने चाचा के 18 चाची का ख्याल रखूंगा। हर भतीजे की एक स्पष्ट व्यवस्था होती है। सभी प्रकार के अजीब और विचित्र शीर्षक और दिव्य टिप्पणियां एक के बाद एक उभरती हैं, जिससे लोग चक्कर आते हैं। सु मिंग ने सुबह के 10 बजे तक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, इससे पहले कि वह अनिच्छा की भावना के साथ इसे बंद कर दे। मुझे डर है कि मैं इसे अब और नहीं देख सकता। अगर मैं देखता रहता हूँ तो मैं दोपहर के भोजन के बारे में भूल जाऊंगा। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां अभी भी अपने भतीजे के लिए खुश हैं। इसमें फैन सकल वोटिंग का काफी माहौल है। बेशक यह अभी भी खुश है संस्करण। ठीक है मेरा परिवार, बस इस रेटिंग चार्ट के साथ मजे करो। सु मिंग ने एक मुस्कान के साथ बात की। उसकी आवाज असहायता के संकेत को ले गई, लेकिन गर्मी से अधिक। आप लोग यहाँ तब तक लड़ रहे हैं जब तक कि आपके सिर खून नहीं लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे हाथ हैं, हथेलियां और मेरे हाथों की पीठ सभी मांस से बनी होती है और उनमें से हर एक मेरा कीमती छोटा खजाना है। अगर मुझे उन्हें रैंक करना है तो पहला हमेशा मेरे सभी भतीजे होंगे। क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? यह आपके माता पिता की तरह है। वे हर दिन कह सकते हैं कि दूसरे लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन जब वे वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो क्या उनका अपना बच्चा नहीं है जो वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? सु मिंग ने रोका और कैमरे में नजर डाली। ऐसा लगता है जैसे मैं स्क्रीन के पीछे ज्वलंत चेहरे देख सकता हूँ। मेरे लिए वे सभी सबसे अच्छे हैं, एक और केवल नंबर 1। तो बहस करना बंद करो। यदि आप बहस करना जारी रखते हैं तो सावधान रहें या मैं आप सभी को स्पैम करूंगा और मैं इसे समान रूप से करूंगा। जैसे ही सु मिंग ने ये कहा, लाइव प्रसारण कक्ष की शैली अचानक बदल गई। AWSL, मैं इस चाचा को 100 बार कहते सुन सकता हूँ। अच्छी तरह से कहा। हर बच्चा एक देवदूत है जो नश्वर दुनिया में गिर गया है और प्यार करने के योग्य है। मैं अपने चाचा द्वारा छिटकना चाहता हूँ, मुझे स्पैम करें। सु मिंग ने उन टिप्पणियों को देखा जो धीरे धीरे ट्रैक से दूर जा रहे थे। न जाने क्या हंसना है या रोना है, और जल्दी से विषय को बदल दिया। ठीक है, कमेंट्री सत्र खत्म हो गया है। चलो कुछ और खेलते हैं। चलो उस खजाने पर एक नजर डालते हैं जो श्री झोंग ने भेजा था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हो गया। यहाँ यह आता है, उच्च तकनीक, निश्चित रूप से उच्च तकनीक। ओह बकवास, क्या अंकल आखिरकार बॉक्स खोलने जा रहे हैं? मैं पूरी रात इंतजार कर रहा हूँ। यह निश्चित रूप से उस डांसिंग रोबोट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, चलो मैं बहुत आगे चिल्लाने के लिए तैयार हूँ।
किमिंग तकनीक द्वारा उत्पादित कुछ भी उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक आकार स्थानांतरण है। विज्ञापन ये देखते हुए कि उन्होंने सभी की जिज्ञासा को सफलतापूर्वक जगाया था, सू मिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह खुद भी बहुत रुचि रखते थे। यह सही है, आज मैं अपनी आंखें किमिंग तकनीक से नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक के लिए खोलूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, वह खड़े होकर लिविंग रूम के कोने पर चले गए। चलो प्रशंसकों, पहले देखो। सू मिंग ने लाइव प्रसारण उपकरण को समायोजित किया। पहले वह 2 बार बॉक्स के चारों ओर चला गया और उस पर दस्तक दी। ठीक है, इस बॉक्स में एक अच्छी बनावट है और यह काफी महंगा है। लाइव ऑडियंस, चाचा कृपया मुझे सस्पेंस में न रखें। यदि आप मुझे बेचते रहते हैं तो मैं नेटवर्क केबल का अनुसरण करूंगा और आपको इसे नीचे ले जाने में मदद करूंगा। मैं 50 सेंट शर्त लगाता हूं कि अंदर एक रोबोट नौकरानी है जो खाना बना सकती है। ये सबसे अच्छा होगा अगर ये तीसरा परीक्षण पास कर सकता है। एक ऊपर लेआउट को थोड़ा खोलें, सीधे गुंडम पर जाएं। मुझे तत्काल एक रोबोट की आवश्यकता है जो मुझे अपने होमवर्क में मदद कर सके। सू मिंग चकित और शुरू करने के लिए तैयार। चाचा, इस समय एक आकृति खत्म हो गई। ये चेन शानशान का छोटा भाई चेन विनिंग है जो उससे 2 साल छोटा है और इस साल 9 साल का है। इस बच्चे का व्यक्तित्व कुछ हद तक चेन जुवांगसुआन के समान है और वह आमतौर पर काफी शांत है, लेकिन कुल मिलाकर ये चेन शानशान से बेहतर है। आखिरकार चेन शानशान का प्राचीन वस्तुओं के साथ जुनून वास्तव में गहरा और गंभीर है। सभ्य टिल्डा। सू मिंग ने चेन विंगमिंग के सिर को छुआ। चेन विंगमिंग की आंखें बड़े बॉक्स पर तय की गईं। सू मिंग का दिमाग चला गया। वास्तव में कल की अलाव पार्टी में उन्होंने अपने भतीजों की प्रतिक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया। जब रोबोट सेना प्रदर्शन कर रही थी तो वह व्यक्ति जिसने प्रदर्शन को सबसे अधिक ध्यान से देखा और गहन रूप से चेन विनिंग था, जो जीवंत दृश्य में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। चाचा, क्या ये रोबोट अंकल झोंग ने मुझे दिया है? चेन विंगमिंग ने कम आवाज में पूछा। उनकी आवाज प्रत्याशा से भरी। हाँ, यह नवीनतम मॉडल कहा जाता है। क्या हम एक साथ नजर डालेंगे? चेन विनिंग सख्ती से सिर हिलाया, कोशिश करने के लिए उत्सुक। सू मिंग ने इसे देखा। क्या ये हो सकता है कि 9वीं बहन के 2 बच्चे दोनों पवित्र यूचरिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं? कोई है जो प्राचीन वस्तुओं और इतिहास में तल्लीन करना पसंद करता है, कोई है जो प्रौद्योगिकी और भविष्य का अध्ययन करना पसंद करता है। आउच। विज्ञापन इस बारे में सोचते हुए सू मिंग की आंखें जल गईं। अगर वास्तव में वह क्या सोचता है, ये जोड़ी एक आदर्श मैच है भी। सू मिंग ने अपने चेहरे पर एक उत्साहजनक मुस्कान के साथ तुरंत निर्णय लिया। सभ्यता, ये शानदार अनबॉक्सिंग कार्य अब आपके लिए छोड़ दिया गया है। मैं कर सकता हूँ? चेन विनिंग थोड़ा स्तब्ध था और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का एक नजर दिखाई दी। यह अंकल झोग द्वारा भेजा गया नवीनतम रोबोट है। इसका मूल्य और महत्व असीम है। उसके चाचा ने उसे अनबॉक्स करने के लिए क्यों कहा? जरूर। सू मिंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और यहाँ तक कि होम कोर्ट को छोड़ने के लिए एक कदम वापस लिया। आपके चाचा आपके सहायक होंगे और लाइव स्टूडियो में भाइयों और बहनों, चाचाओं और चाची को कहानी भी समझाएंगे। चेन विनिंग ने मना नहीं किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। लाइव प्रसारण कक्ष में बहिराज भी सक्रिय हो गया। अरे, ये छोटा भतीजा कौन है? वह गाते हुए लग रहा था। द बग्स फ्लाइंग कर रहे हैं कल बोनफायर पार्टी में सुजैट के साथ। पुराने प्रशंसक यहाँ हैं। ये चेन विनिंग बहन 9 के परिवार से है, चेन जुवांगसुआन के छोटे भाई ट्रेजर एप्रिटिंग जीनियस। मैं देख रहा हूँ, तब भाई विनिंग को बहुत खुले विचारों वाला होना चाहिए। जल्दी, कृपया वसंत सुने। सभी के अपेक्षित टकटकी के तहत चेन विनिंग ने अपने छोटे से हाथ को बाहर निकाल दिया और ध्यान से बॉक्स की मुहर को छुआ। किमिंग टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए बक्से में स्वाभाविक रूप से उन्हें खोलने के लिए सुविधाजनक तरीके हैं। चेन विनिंग ने थोड़ी देर के लिए इसका अध्ययन किया और स्विच पाया। ऑपरेशन के कुछ समय बाद ढक्कन क्लिक के साथ खोला गया। चेन विनिंग ने अपनी लार को निगल लिया और धीरे धीरे बॉक्स का ढक्कन खोला। पहली चीज जो आपकी आंख को पकड़ती है वह है मोटी शॉक प्रूफ फोम जो कसकर अंदर खजाने की रक्षा करती है। चेन विनिंग बाहर पहुंच गया और बेहद कोमल आंदोलनों के साथ फोम की शीर्ष परत को हटा दिया। सू मिंग ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। ये स्पष्ट था कि चेन विनिंग वास्तव में इसमें रुचि रखते थे और उनका शरीर उत्साह या घबराहट के साथ हिल रहा था। लेकिन इस छोटे आदमी के हाथ भयानक रूप से स्थिर हैं। चूंकि फोम को परत द्वारा परत को हटा दिया गया था, बॉक्स में वस्तुओं की रूपरेखा धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। रोबोट नहीं, लेकिन एक रोबोट कुत्ता। चेन विनिंग ने मुड़कर अपने चाचा को देखा। एक सिर हिलाए जाने के बाद वह ध्यान से रोबोट कुत्ते को बॉक्स से बाहर ले गया। उत्साहित पैकेज कमाल है। विज्ञापन अध्याय 189 जियोटियन। रोबोट कुत्ता काफी महत्वपूर्ण है। इसे जमीन पर रखने के बाद सू मिंग और चेन विनिंग, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों आगे आए और इसे गौर से देखा। ये रोबोट कुत्ता एक शांत चांदी ग्रे धातु चमक के साथ चमकता है और तकनीकी बनावट से भरा है। 4 यांत्रिक पैरों के जोड़ों पर गियर्स और कनेक्टिंग रॉड्स को इस तरह की सटीकता के साथ जोड़ा जाता है कि वे कला के कामों की तरह दिखते हैं। बॉस झोल का काम वास्तव में असाधारण है। सू मिंग ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। ये शांत उपस्थिति अकेले सब कुछ मानने के लिए पर्याप्त है। बहुत शांत और बहुत तकनीकी। चेन विनिंग ने अपनी आंखों को चौड़ा किया। उनका छोटा चेहरा आश्चर्य और आकर्षण से भरा था जो केवल एक बच्चा दिखा सकता है। उन्होंने ध्यान से अपनी उंगलियों को बढ़ाया और धीरे से रोबोट कुत्ते के शांत धातु के खोल को छुआ। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। सू मिंग ने दर्शकों के सामने इस शांत रोबोट कुत्ते को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए लाइव कैमरा को समायोजित किया। परिवार, क्या आपने इसे देखा? किमिंग टेक्नोलॉजी का सबसे नया रोबोट डॉग। ये कैसे है? क्या यह अच्छा है? लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत जीवंत और ईर्ष्या से भरा हो गया। पवित्र बकवास। ये बात बहुत अच्छी है। भविष्य यहाँ है। ये बनावट और डिजाइन 19 तारांकन वाई और सस्ते लोगों से बेहतर है बाजार। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यों घुटने टेक रहा था और मैंने कहा कि मैं कुत्ते के नए युग का स्वागत कर रहा था। साइबर उद्गम। ये लागत कितनी है? मुझे लगता है कि मैं खुद को बेचने पर भी एक पैर नहीं खरीद सकता। अंकल, जल्दी से इसे बदल दें। ऑप्टिमस प्राइम में जब आप अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते का उपयोग करें। आपको अपना 300% ध्यान मिलेगा। सू मिंग ने कंधे पर चेन विनिंग को थपथपाया और एक मुस्कान के साथ पूछा, सभ्यता, आप कैसा महसूस करते हैं? खोलो इसे। चेन विनिंग ने रोबोट कुत्ते से अपनी आंखें नहीं उतारी, लेकिन बस सिर हिलाया। पावर बटन रोबोट डॉग के पेट पर स्थित है और इसे काफी छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है।
चेन वेनिंग ने इसे दबाया। लाइव प्रसारण कक्ष में सभी ने अपनी सांस रोक ली। हर कोई इस भविष्य के दिव्य कुत्ते के जागृति के लिए तत्पर है। एक मामूली इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि ने चुप्पी को तोड़ दिया। दो गहरे नीले रंग के संकेतक रोशनी अचानक रोबोट कुत्ते की मूल रूप से मंद आंखों में जलती हैं। विज्ञापन जैसे अंधेरी रात में लघु तारे प्रकाश करते हैं। आकर्षक। फिर यांत्रिक संचालन की थोड़ी सी आवाज थी। रोबोट कुत्ते ने अपने 4 पैरों के आसन को थोड़ा समायोजित किया और इसका सिर लचीलेपन से बदल गया। यह ऐसा है जैसे इस पूरी नई दुनिया को देख रहा है। F तारांकन के ये जीवित है। उस लुक में कुछ है। यह मेरे कर्कश की तुलना में बहुत चालाक लग रहा है। त्वरित भाई वेनिंग ऑर्डर दें, इसे बैकफ्लिप करें। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शक चेन वेनिंग से भी अधिक उत्साहित थे। चेन वेनिंग का चेहरा तनावपूर्ण था, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से उज्ज्वल थीं। वह आगे झुक गया और अस्थायी रूप से बात की। उसकी आवाज एक अगोचर कांप के साथ कांप रही थी। नमस्ते। रोबोट कुत्ते के सिर पर नीला संकेतक प्रकाश चमक गया। नमस्ते, मैं किमिंग तकनीक के बुद्धिमान बायोनिक पार्टनर की नवीनतम पीढ़ी हूँ, जिसका नाम शौशन है, और मैं आपकी सेवा करने के लिए खुश हूँ। गर्जन आकाश। सू मिंग लगभग वापस नहीं पकड़ सकता था जो उसने सुना। श्री झो की नामकरण शैली काफी डाउन टू अर्थ है। कौन नहीं जानता कि आकाश के कुत्ते का नाम ऊपरी दायरे से सच्चे भगवान जोहुई जियानशिंग के सिंहासन के सामने आकाश में एक आत्मा कुत्ता है। इसके चांदी के माने सूरज में चमकते हैं और इसके सुनहरे पुतलों को अंधेरे में छेदते हुए यह एक बार चंद्रमा को अपने मुंह में पकड़ लेता है ताकि 3 स्थानों की बुरी आत्माओं को निगल लिया जा सके, और 9 अंडरवर्ल्ड्स के राक्षसों को दबाने के लिए मिल्की वे पर भी कदम रखा। ये नाम काफी महत्वाकांक्षी है। पफ कैसे रोआरिंग स्काई डॉग मिस्टर झो एरलांग शेन को समझते हैं। मेरा सुझाव है कि श्री झो अपने अगले उत्पाद हॉट व्हील्स या एक निंजा सूट कहते हैं। चेन वेनिंग को पता नहीं था कि बहिराज क्या था। अब वह कितना उत्साहित होना चाहिए। वह कितना उत्साहित होना चाहिए। जियोटियन इतना सुंदर। जियोटियन, क्या आप एक मानव की तरह खड़े हो सकते हैं? हाँ मास्टर। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक संश्लेषित ध्वनि गिर गई, रोबोट कुत्ते के अंग सुचारू रूप से बाहर बढ़ गए। सामने के अंगों को उठाएं, हिंद अंगों पर बल लगाएं और 2 हिंद पैरों पर लगातार खड़े हों। जरूर। विज्ञापन सू मिंग भी चकित था क्योंकि वह पक्ष से देखा था। इस तरह के जटिल क्रियाओं को प्रत्यक्ष वॉयस कमांड के साथ पूरा किया जा सकता है। यह उन रिमोट कंट्रोल कारों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है जो वे बच्चे थे जब वे बच्चे थे। चेन वेनिंग ने अपना मुंह थोड़ा खोला। उसकी आंखें और भी अधिक उत्साह दिखा रही थीं और निर्देश देना जारी रखा। 2 कदम आगे ले जाएं। उसका सिर थोड़ा ऊपर उठाया गया था, जैसे कि अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये मानव भाषा को समझ सकता है और यह इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। चेन वेनिंग ने अपना सिर घुमाया और सू मिंग को आश्चर्य में देखा। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी, जैसे कि उसने एक नई दुनिया की खोज की हो। सू मिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। बेशक, चाचा झो के घर में भोजन कैसे खराब हो सकता है? कुछ और कोशिश करो। चेन वेनिंग को प्रोत्साहित किया गया और बोल्डर बन गया। जियोतियन, क्या आप नृत्य कर सकते हैं? जल्द ही जैसा कि यह सवाल पूछा गया था, लाइव प्रसारण कक्ष हंसी में फूट गया। भाई वेनिंग शो के प्रभावों को समझता है। कल मैंने एक रोबोट डांस करते हुए देखा और आज एक रोबोट कुत्ता भी यहाँ है। क्या ये वास्तव में ये रोमांचक होने जा रहा है? जियाओटियन ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया और जल्दी से कमांड को संसाधित किया। क्या आप शास्त्रीय नृत्य, स्ट्रीट डांस या स्क्वायर डांस देखना चाहेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई और भी अधिक उत्साहित हो गया। ओह माय गॉड, ये वास्तव में कर सकता है। क्या स्क्वायर डांसिंग ठीक है? श्री झो, आपने कहा कि आपने गुप्त रूप से मध्यम आयु वर्ग की महिला बाजार का अध्ययन नहीं किया है। सू मिंग पक्ष में सुन रहा था और नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है। इस रोबोट कुत्ते में निर्मित एआई खुफिया का स्तर उनकी कल्पना से परे था। चेन वेनिंग ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा, अपना सिर घुमाया और अपने चाचा के बगल में खड़े अपने चाचा पर टकटकी लगा दी। सू मिंग उसके टकटकी से थोड़ा स्तब्ध था और भ्रम का एक निशान उसके दिमाग में चमक गया। फिर उसे अचानक लगा कि कुछ गलत है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। फिर जियाओटियन, एक स्ट्रिप्टीज करो। हिस, ये बच्चा, ये लहर उसके लिए आ रही है। विज्ञापन अध्याय 190। क्या आप एक बैकफ्लिप कर सकते हैं? सू मिंग ने लगभग खून की उल्टी कर दी और चेन वेनिंग के पृथ्वी बिखरने वाले शब्दों कामुक नृत्य से लगभग मौत के घाट उतार दिया गया। स्ट्रिप्टीज, इस बच्चे ने निश्चित रूप से उद्देश्य पर किया था। आपको ये पसंद है ना? अच्छा लड़का, आप आमतौर पर शांत और मतलबी हैं, लेकिन आप भी शरारती हैं। जब मैं स्कूल वापस जाता हूँ तो क्या मुझे अपने सहपाठियों को बताना होगा कि मेरे चाचा ने इरोटिक रूप से नृत्य किया है? आप उसे प्रदर्शन करने के लिए कब कहेंगे? नहीं नहीं। एक पल में सू मिंग के दिमाग में एक योजना थी। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे अपनी 9वीं बहन को ये बताना होगा। बहन 9 को इस डोर ओपनिंग बेटे को एक अच्छी शिक्षा दें। लाइव प्रसारण कक्ष में मृत चुप्पी का एक क्षण था। बाद में वह इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकता था। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में चेन वेनिंग बोनफायर पार्टी में वापस सपने देखेंगे। क्या नरक, क्या नरक, क्या नरक। भाई वेनिंग, तुम मेरे भगवान हो। हा 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 हा। मैं एक तारांकन जी सुअर की तरह हंसा। ये बच्चा तब से स्मार्ट रहा है जब वह छोटा था। वह पागल हो रहा है। भाई वेनिंग के कार्यों ने चाचा के लिए उसे तुरंत संभालना असंभव बना दिया है। झींगा और सुअर दिल, ये झींगा और सुअर दिल है। चाचा बस उस अंधेरे इतिहास को भूलने वाले थे, लेकिन भाई ने उन्हें एक सटीक हड़ताल के साथ मारा। श्री झो, मैंने आपको रोबोट के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए कहा, इसलिए आप इसे मेरे लिए करते हैं, ठीक है? सामने श्री झो शायद पहले से ही 40 मीटर लंबी तलवार के साथ सड़क पर हैं। 9 साल का कितना अच्छा हो सकता है? सभी के ध्यान में इस रोबोट कुत्ते का नाम जियाओटियन है। मूल रूप से जीवंत नीली इलेक्ट्रॉनिक आंख इस क्षण में फ्रीज लग रही थी। इसका अत्यधिक बुद्धिमान एआई मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम कर रहा था। ये कुछ हद तक पेरिस्कोप निर्देश को संसाधित करता है। जियाओटियन 10 सेकंड से अधिक समय तक गतिहीन था। यह एक परीक्षा के दौरान एक सुपर अजीब अतिरिक्त प्रश्न का सामना करने जैसा है, जिसे एक प्रतिभाशाली छात्र भी हल नहीं कर सकता है। इसके बारे में सोचो। अंतिम प्रश्न बहुत सारे अंकों के लायक है। मैं आपसे पूछता हूँ, 1 जोड़ 1 क्या है? क्या आप सीधे 2 लिखने की हिम्मत करते हैं? जियाओटियन छोटे यांत्रिक सिर ने पहले सिर हिलाया, फिर उसने हिंसक रूप से हिलाया, जैसे कि वह आत्म अस्वीकार की दुविधा में फंस गया हो।
अंत में उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें कुछ समय चली गईं। मुझे क्षमा करें मास्टर, स्ट्रिक्टेस्ट कमांड मेरी प्रोग्रामिंग के दायरे से परे है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। उस स्वर में हिचकिचाहट और शिकायत का संकेत भी था। हा 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 हा, नहीं नहीं, मैं हंसने से मरने जा रहा हूँ। इस रोबोट कुत्ते की प्रतिक्रिया बहुत मानवीय है। बॉस जो, बाहर आओ और समझाओ, स्क्वायर डांसिंग में क्यों बनाया गया है, लेकिन स्ट्रिप्टीज नहीं है। यह एक गंभीर कार्यक्रम बग है। बॉस छो को अभी कार्यालय में अपनी जान को थप्पड़ मारना चाहिए। क्या एक बुरा निर्णय है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी पहली उपयोगकर्ता की समीक्षा मुझे इतना बड़ा आश्चर्यचकित करेगी। यहाँ आकर्षक कविता आती है। इस बार जीनियस बाईं ओर है, पागल दाईं ओर है और सभ्य भाई बीच में अपने कौशल को दिखा रहा है। मुझे यकीन है कि जियो तियान के अगली पीढ़ी के संस्करण में निश्चित रूप से एक स्ट्रिप्टीज मॉड्यूल शामिल होगा और यह मेरे चाचा के समान होगा। यह एक बांस की शूटिंग है, लेकिन मुझे ये पसंद है। सू मिंग ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ग्लाटिंग टिप्पणियों के समूह को देखा और गुस्सा और खुश महसूस किया। आपके चाचा के समान शैली का क्या मतलब है। विशिष्ट प्रशंसकों का ये झुंड सिर्फ मजा देखने का आनंद लेता है। उसने अपना गला साफ किया और यांत्रिक कुत्ते की ओर देखा। ठीक है, क्या आप एक बैकफ्लिप कर सकते हैं। विज्ञापन वह वास्तव में उत्सुक है। मैं इंटरनेट पर उन चुटकुलों को देखता था जिन लड़कों ने घर जाने के लिए छोटी लड़कियों को धोखा दिया। वे सिर्फ कहेंगे, मेरी बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है, इसे देखना चाहती है। उसके पास कोई बिल्ली नहीं है, लेकिन अब जब हमारे पास एक कुत्ता है तो प्रभाव समान होना चाहिए, है ना। तू जियाओटियन की आंखें टिमटिमाती हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ अभिनय करना शुरू कर दिया। भीड़ की चौकस आंखों के नीचे जियाओटियन के 4 यांत्रिक पैर ताकत जमा करने के लिए थोड़ा झुक गए। कोई अनावश्यक आंदोलन नहीं है। अगला, दूसरा, टकराना। ये धातु की टक्कर का जोर से शोर नहीं था, लेकिन शक्तिशाली बल की मफिल ध्वनि तुरंत हाइड्रोलिक्स और सटीक मोटर्स के समन्वित संचालन से भड़क रही थी। जियोटियन एक तोप की तरह था, अपनी मूल स्थिति से खुद को लॉन्च कर रहा था। हवा में एक जोरदार और सुंदर चाप खींचे। शरीर मध्य हवा में तेजी से घूमता है, 360 डिग्री, कोई अधिक नहीं, कम नहीं, और अविश्वसनीय सटीकता के साथ। पा, थोड़ी सी आवाज के साथ, ये जमीन पर लगातार उतरा, गतिहीन। और ये मूल 2 फुट खड़े मोड को भी बनाए रखता है। लिविंग रूम में चेन वेनिंग ने अपना मुंह खोला और उसकी आंखें खुली हुई थीं। कई भतीजों ने भी यहाँ हंगामा देखा और यहाँ पर ध्यान दिया। सू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और गुप्त रूप से सिर हिलाया। जियोटियन, ये कदम वास्तव में सुंदर है। श्री झो की तकनीक निश्चित रूप से देश में बहुत आगे है। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई भी बहुत आश्चर्यचकित था। मेरी चाव, यह मुख्य शक्ति, ये हवा सहन शक्ति, ये स्थिरता, यह मेरे मुकाबले 1 अरब गुना अधिक मजबूत है। रेशमी, इतना रेशमी, यहाँ तक कि कबूतर चॉकलेट ये चिकनी नहीं है। ये प्रौद्योगिकी और कड़ी मेहनत है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यों घुटने टेक रहा था। बॉस झो, बेसिक एक्सरसाइज, नोट 6। हर कोई बैठ गया। चाचा, आप एक बैकफ्लिप कब करने जा रहे हैं। चेन वेनिंग और भी अधिक उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने अपना सिर झुकाया और थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर जियाओटियन को एक नया निर्देश जारी किया। जियोटियन, क्या आप एक बिल्ली के बच्चे की नकल कर सकते हैं। जियोटियन की इलेक्ट्रॉनिक आंखें चमक गईं और उन्होंने तुरंत कई आजीवन म्याऊं ध्वनियों को बनाया। ये भी सभी चौकों पर फिर से उतरा। चेन वेनिंग के लिए आगे चला गया और अपने बछड़े को रगड़ दिया जैसे एक छोटे से बिल्ली का बच्चा। वाह, ऐसा लगता है, चेन वेनिंग ने कहा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को भी जियाओटियन की प्यारी उपस्थिति से पिघलाया गया था। नहीं, इस मैकेनिकल डॉग में सेंसिंग फंक्शन है। ये जानता है कि लोग कहाँ हैं। बॉस झो, कृपया बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करें। मेरा बटुआ तैयार है। ओह मेरी अच्छाई, मैं सिर्फ बिल्ली लड़कियों से प्यार करता हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। इसके बाद चेन वेनिंग ने विभिन्न निर्देशों की कोशिश की। बाकी भतीजे भी देख रहे थे, उनके मुंह बड़े और बड़े हो रहे थे। फ्लैपिंग रोबोटिक हाथ एक पक्षी के पंखों के फड़फड़ाहट की नकल करता है, मंडलियों में गोल हो रहा है, यहाँ तक कि एक साधारण कार को भी बदल दिया जा सकता है। विज्ञापन, जियाओटियन ने उन्हें एक एक करके सटीकता के साथ पूरा किया। अत्यधिक उच्च बुद्धि, विविधता और अंतरक्रियाशीलता का प्रदर्शन किया। सू मिंग ने साइड से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से सिर हिलाया। श्री झो ने वास्तव में जियाओटियन रोबोट डॉग के शोध में बहुत प्रयास किया है। कट्टर पर्याप्त, तकनीकी पर्याप्त, चाहे वह होप स्थिति डिजाइन, यांत्रिक संरचना या एआई खुफिया, ये बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यदि यह वास्तव में बड़े पैमाने पर उत्पादित और बाजार में लॉन्च किया गया है, तो यह निश्चित रूप से एक सनसनी का कारण होगा। इसके अलावा निश्चित रूप से कई गहन सुविधाएं विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि क्यूमिंग तकनीक वास्तव में भविष्य की सड़क पर है। सभ्यता, ये पूछे कि क्या यह आपके होमवर्क में आपकी मदद कर सकता है। सू मिंग अचानक एक बुरे विचार के साथ आया। ये भी सवाल है कि लोग लाइव प्रसारण कक्ष में सबसे अधिक बार पूछते हैं। चाचा बांस की शूटिंग जानता है, उन्हें पकड़ो, जल्दी से पूछें। अगर यह होमवर्क कर सकता है तो मैं सब कुछ बेच दूंगा जो मुझे खरीदना है। कृपया मुझे पीपीटी और कागज खत्म करने में मदद करें। चेन वेनिंग शर्मा गया, लेकिन फिर भी जिज्ञासा से पूछा, जियोटियन, क्या आप मेरे होमवर्क के साथ मेरी मदद कर सकते हैं। जियोटियन की इलेक्ट्रॉनिक आंखें चमकती थीं। मास्टर, अनुच्छेद 17 के अनुसार किमिंग प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समझौते के अनुच्छेद 3 और युवाओं के स्वस्थ विकास की सुरक्षा पर नियम। मैं सीधे आपके लिए असाइनमेंट पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको समस्या को हल करने के लिए विचार प्रदान कर सकता हूँ, प्रासंगिक सामग्रियों को देख सकता हूँ और इसे स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूँ। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई हैरान था। यह एआई बहुत समझदार है। ये जीवित रहने की एक मजबूत इच्छा है। मुझे संदेह है कि श्री झो ने वहाँ एक क्लास टीचर स्थापित किया है। सू मिंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ, सोच समझकर। इस रोबोट कुत्ते में बनाया गया एआई न केवल बुद्धिमान है, बल्कि सकारात्मक मूल्य भी हैं। नैतिक बाधाओं के साथ नियंत्रण खोना आसान नहीं है। ये यांत्रिक कुत्ता, जो अभी भी परीक्षण के अधीन है, पहले से ही बहुत उच्च स्तर के पूरा होने पर पहुंच गया है। चेन वेनिंग निराश नहीं था, लेकिन जियोटियन के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। बाद में सू मिंग ने चेन वेनिंग को देखा और जियाओटियन पर बहुत सारे परीक्षण किए। वह सबसे अधिक रुचि रखता है, वस्तुओं की पहचान कर रहा है। उन आंखों में सेंसर या कैमरे हैं या ऐसा कुछ है। यदि आप एक सेब, एक कप, एक रिमोट कंट्रोल आदि को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो ये नाम और संबंधित जानकारी की सटीक रिपोर्ट कर सकता है। सू मिंग ने आदमी और कुत्ते के बीच बातचीत को देखा, गहराई से महसूस किया।
एक बार इस तरह के दृश्य केवल विज्ञान कथा फिल्मों में मौजूद थे, लेकिन अब ये हमारी आंखों के सामने दिखाई दिया। तकनीकी विकास की गति इतनी तेज है कि इसे बनाए रखना मुश्किल है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप समय के साथ नहीं रह सकते हैं। जो किमिंग जैसे लोग समय की प्रगति को चला रहे हैं और उनके भतीजे निश्चित रूप से भविष्य में इस महान युग में चमकते सितारे बन जाएंगे। ठीक है सभ्यता, मैं इसे रोआरिंग आकाश आपको छोड़ दूंगा। पहले अध्ययन करने के लिए आप इसके साथ धीरे धीरे खेल सकते हैं। सू मिंग ने कंधे पर चेन वेनिंग को थपथपाया। उस समय को देखें, ये देर हो रही है। उसे जल्दी से दोपहर का भोजन करना था, अन्यथा ये छोटी लालची बिल्लियां भूखी हो जाएंगी। चेन वेनिंग के लिए जो अभी भी विभिन्न तरीकों से जियाओटियन का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि यह बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा। विज्ञापन अध्याय 191। कल सू मिंग त्वरित और कुशल था और जल्दी से एक शानदार दोपहर का भोजन तैयार किया। बच्चे मेज के चारों ओर बैठे थे। स्वादिष्ट भोजन उन्हें लाडदार बना रहा था। मेरे चाचा का खाना बनाना दुनिया में सबसे अच्छा है। मेज पर लगातार हंसी और खुशी थी। हालांकि कई भतीजों ने केवल आधा हिस्सा खा लिया। चेन वेनिंग ने पहले ही अपने कटोरे में चावल के अंतिम काटने को समाप्त कर दिया था। उसने अपना मुंह पोंछ दिया और मेज छोड़ दिया। चाचा, मैं भरा हुआ हूँ। वह लिविंग रूम के कोने में भाग गया। वहाँ जियोतियन चुपचाप इंतजार कर रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने इसे देखा और फिर से इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। हा, भाई विनिंग पूरी तरह से गिर गया है। यहाँ तक कि चाचा द्वारा पकाया गया भोजन भी अब अच्छा स्वाद नहीं देता है। यदि आप खाने में सक्रिय नहीं हैं, तो आपकी सोच में कुछ गड़बड़ है। ओह, ये रोबोट के लिए है। ये ठीक है। निश्चित रूप से कोई भी लड़का ऐसा विरोध नहीं कर सकता है। हाईटेक टॉय। भोजन के बाद सू मिंग ने बड़े करीने से व्यंजनों की सफाई करते हुए लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों के साथ बातचीत की। अंधेरे आकाश कम है और उज्ज्वल तारे टिल्डा का पालन करते हैं। अचानक सू मिंगसिन का नया सेल फोन बजा। ये कल रात बच्चों द्वारा गाया गया गीत द कीड़े फ्लाइंग गीत था। सू मिंग ने स्क्रीन डिस्प्ले की जांच की। जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वह क्यूमिंग टेक्नोलॉजी के सीईओ झो किमिंग था। भाई सू, क्या आप व्यस्त हैं? झो किमिंग की हार्दिक हंसी फोन के दूसरे छोर से आई। हमने अभी अपना भोजन समाप्त कर लिया है। श्री झो के पास क्या निर्देश हैं? तुम्हारा वह रोबोट इतना शक्तिशाली है, यह मुझे और मेरे भतीजे को नियंत्रित करता है। सू मिंग ने मजाक में जवाब दिया। मैं निर्देशों के लायक नहीं हूँ। झो किमिंग ने रोका। उसका स्वर कुछ हद तक स्मॉग था। मुख्य रूप से आपको किसी चीज के बारे में सूचित करने के लिए कल की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के लिए समय की पुष्टि की गई है। ये दोपहर 2 बजे और रात 11 बजे तक शुरू होगा। विज्ञापन, मैंने आपको स्थान के बारे में एक संदेश भेजा है। सू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं। ओह, ये बहुत अच्छा है। मैं निश्चित रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए बच्चों को ले जाऊंगा। यह एक जरूरी है। झो किमिंग ने इस विषय को बदल दिया। उसका स्वर थोड़ा चिढ़ाता है। बिंदु ये है, हमारे एआई के साथ आपका मैच रात 9 बजे आयोजित किया जाएगा और पूरा मैच लाइव प्रसारित किया जाएगा। भाई सू, अब हार मानने में बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप हमारे एआई द्वारा मारे गए हैं तो रोना मत। सू मिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सुनने के बाद हंसी। बॉस झो, इतना आश्वस्त मत बनो। शतरंज पर सच्चाई का खुलासा किया जाएगा। हा, अच्छा लड़का, तुम्हारे पास साहस है। झो किमिंग हंसी। चूंकि आप बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए मैं अपने मैन बनाम मशीन इवेंट के लिए गति बनाने के लिए थोड़ा प्रचार करूंगा। आपको छोड़कर। वैसे आज दोपहर से हमने एक सार्वजनिक चुनौती सत्र भी स्थापित किया है। हम अपने एआई के साथ शतरंज खेलने के लिए सभी शतरंज के उत्साही लोगों का स्वागत करते हैं, जिसे हमारे नए उत्पाद के लिए वार्म अप माना जा सकता है। उसी समय उन्हें देखने दें कि एआई अब कितना शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, श्री झो इसे व्यवस्थित करेंगे। सू मिंग ने आसानी से सहमति व्यक्त की। मैं अपने बच्चों को वहां लाऊंगा ताकि वे वास्तविक तकनीकी दावत का भी अनुभव कर सकें। ठीक है, ये तब तय हो गया है। मैं कल दोपहर को आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगा। पिकअप और ड्रॉप ऑफ की गारंटी। फोन को लटकाने के बाद सू मिंग ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, टिप्पणियों का बहिराज विस्फोट हो गया है। पवित्र बकवास। चाचा वास्तव में एआई के साथ शतरंज खेलने जा रहे हैं। ये सदी की लड़ाई है। एक नए प्रशंसक के रूप में मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे चाचा भी शतरंज में बहुत अच्छे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं कल पूरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी को देखूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। काम पर सुस्त करने के लिए जोड़ एक। मानव ज्ञान के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति मेरे चाचा पर निर्भर करती है। विज्ञापन उसी समय समुद्र के पार दूर ईगल देश था। ब्लैक ड्रेडलॉक के साथ एक लंगर थूक रहा था और जुनून से भरा था। ये भाई जियाकांग के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने कैमरे के सामने कुछ डाला और एक तेज आवाज में बात की जिसने माइक्रोफोन को लगभग तोड़ दिया। ये ड्रैगन कंट्री वीजा है जो मुझे अभी मिला है। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों का बहिराज तुरंत रोल करना शुरू कर दिया। क्या आप गंभीर हैं? क्या आप वास्तव में उस रहस्यमय ओरिएंटल देश में जा रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? रात में बाहर मत जाओ। मैंने सुना है कि ड्रैगन कंट्री एक गड़बड़ है, चोरों और ठगों से भरा हुआ है। मुझे डर है कि हम कुछ भी नहीं बचा होगा। भाई जियाकांग ने विभिन्न टिप्पणियों को देखा और मुस्कुराते हुए सफेद दांतों का एक मुंह का खुलासा किया। चलो यार, ड्रैगन कंट्री जाओ और कुंग फू सीखो। भाई जियाकांग ने बोलते समय एक वीडियो खोला। ये सू मिंग था जो उस समय थिएटर में था और उसकी तलवार नृत्य अनगिनत लोगों को चकित कर दिया। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई बार इसके बारे में याद दिलाया है। कल के बाद का दिन हम बंद हो जाएंगे। ड्रैगन कंट्री की 7 दिन की यात्रा पर पूरी प्रक्रिया लाइव प्रसारित किया जाएगा। मैं सभी को इस रहस्यमय देश के रहस्य का अनावरण करने के लिए प्रेरित करूंगा। भाई जियाकांग ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे मुश्किल से घुमाया। यह ऐसा था जैसे वह पहले से ही अपनी पढ़ाई से लौटने और एक पंच के साथ सभी को दस्तक दे रहा था। ये सू मिंग है। मुझे अभी भी आगामी जियाकांग के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने झो किमिंग के साथ एक कॉल खत्म कर दी थी और अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। वे कहते हैं कि यह शीर्ष पर अकेला है। अजेय होना बहुत अकेला है। वह अब इसे भी देखना चाहता है। क्या यह उसकी शतरंज की महारत है जो अधिक शक्तिशाली है, या यह नए युग का एआई है जो बेहतर है? बस कल विज्ञापन अध्याय 192 जाने के लिए तैयार हो जाओ। सूरज दोपहर में चमक रहा है। सू मिंग ने पहले चलाई और जू यूंशु को डांस क्लास में ले गया। नृत्य के लिए छोटी लड़की का प्यार मजबूत हो गया है। वह रास्ते में बकवास करती रही, नई चालें साझा की जो उसने सीखी और शिक्षक की प्रशंसा की। सू मिंग ने एक मुस्कान के साथ सुनी और समय पर जवाब दिया।
उसी समय मैं इसके बारे में भी सोच रहा था। सिस्टर युनशु की अद्भुत सीखने की गति के साथ, उसकी जन्मजात उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ मिलकर इस डांस क्लास के पास उसे पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि नृत्य कक्षाओं में शिक्षकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया है और समृद्ध अनुभव है, लेकिन अगर हम प्रतिभा और आध्यात्मिकता की तुलना करते हैं तो वह वास्तव में बहन युनशु से बहुत पीछे है। मैं बहन युनशु की छत को और भी ऊंचा उठाना चाहता हूं और आगे खुद के माध्यम से उसे तोड़ने में मदद करता हूं। यह उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के अलावा है। यह उसके लिए एक प्रसिद्ध शिक्षक को ढूंढना महत्वपूर्ण है, जो कि उपहार आध्यात्मिक है और ली सियू, लिंजी कियू और ली सिजिन के रूप में एक गहन पृष्ठभूमि है। होना बस क्षेत्र में सबसे अच्छा हो। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां हमेशा की तरह सक्रिय हैं। मैं बहन युनशु को उन डनहुआन कपड़े पहने हुए देखना चाहता हूं, उड़ान भरते हुए। मैंने एक सपने में डनहुआन में प्रवेश किया और एक नजर में हजारों साल देखा। यह इतना सुंदर था कि मैं अवाक था। रास्ते में लाल बत्ती की प्रतीक्षा करते हुए सू मिंग ने लापरवाही से टिप्पणियों के बहिराज पर नजर डाली। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। क्या टिप्पणियां चर्चा कर रही हैं? एफ तारांकन के परिवार, क्या आपने सुना है ईगल कंट्री के भाई जिया कांग ड्रैगन कंट्री आ रहे हैं? क्या ये सच है? क्या आप वास्तव में अमूर्त होने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल सच है। वीजा पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि वे कल के बाद एक दिन छोड़ देंगे और ड्रैगन देश की पूरी यात्रा लाइव स्ट्रीम होगी। इसके अलावा वह सम्राट लुडोंग के लिए देखने के लिए यहाँ सबसे अधिक संभावना है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ तलवार नृत्य देखने के लिए यहाँ आया था। सू मिंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। भाई जिया कांग, उन्होंने कुछ समय पहले कुछ संबंधित समाचार भी सुना, लेकिन वह वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं करता था। क्या ये बच्चा गंभीर है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है जो इस तरह से जाती है, जब दोस्त आते हैं तो हमारे पास अच्छी शराब होती है, जब सियार आते हैं तो हमारे पास बंदूक होती है। इसे कर ही डालो। सू मिंग ने अपने भतीजों के साथ पूरी दोपहर को धूप में पहली मंजिल के यार्ड में बिताया। बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे और यह काफी सुखद था। शाम को विला भोजन की सुगंध से भर गया था। जू युनशु भी अंगरक्षक के एस्कॉर्ट के नीचे विला में लौट आए। बहन झांग के खाना पकाने के कौशल सू मिंग के मार्गदर्शन के बाद अधिक से अधिक परिष्कृत हो गए हैं। आनंद से भरा भोजन, विज्ञापन रात के खाने के बाद सू मिंग ने कोई विशेष मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन नहीं किया। भतीजे को स्वतंत्र रूप से खेलने दें और अपनी व्यवस्था करें। ये जिंगे और जू युनहुआन अभी भी बिना किसी रुकावट के अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। एक प्रकार कोड, दूसरा बाजार दिखता है। जिंग जियाओटियन ने हेडफोन पहना, एक ही समय में गेम खेलना और लाइव स्ट्रीमिंग अपने सेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लिन झिकियो और झांग लैंटियन ने एक साथ रस्सी कूद ली और अधिक सचेत रूप से अभ्यास किया। सू शाओयू और वुयू, दो सबसे कम उम्र के लोग, भाई विनिंग कंट्रोल जियाओटियन को बड़ी रुचि के साथ देखते थे। प्रशिक्षण की एक दोपहर के बाद जियोटियन ने अधिक से अधिक कमांड और कार्यों की खोज की है। सू मिंग पूरी शाम सोफे पर झुक गया, इस गर्म और सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखते हुए और अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। ये सिर्फ इतना अच्छा नहीं लगता है। इस अवधि के दौरान उन्होंने लिन चुवान को एक फोन कॉल भी किया। लिन चुवान कल श्री झो की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में नहीं जा सकते। आज दोपहर वह एक विमान को अपने निवास पर वापस ले गया। मैं इतने दिनों से जंगजो में रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आया है। ये यात्रा के लायक है। जैसा कि सू मिंग के आग्रह पर सोने के करीब हो रहा था, बच्चे धोने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। कल रात देर से रहने के बाद मुझे स्वाभाविक रूप से आज रात जल्दी आराम करने की आवश्यकता है। चेन विंगमिंग जियातियन को सुध होल्डिंग में आया था। चाचा, क्या मैं जियोतियन को अपने साथ सोने दे सकता हूँ? उसने चुपचाप पूछा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। सू मिंग थोड़ा हैरान था। जिस हद तक ये छोटा साथी जियाओटियन प्यार करता था, वह वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से अधिक था। ठीक है, लेकिन रात भर मत खेलो, समय पर बिस्तर पर जाओ। इसके अलावा अपने भाई और अन्य को परेशान मत करो। नहीं, चेन विनिंग ने तुरंत वादा किया। चेन विंगमिंग के गंभीर रूप को देखते हुए सू मिंग ने हंसी और समझौते में सिर हिलाया। उन्होंने सिर्फ लापरवाही से इसका उल्लेख किया, यहाँ तक कि अगर चेन विनिंग ने वास्तव में कुछ शोर किया तो यह शायद उनके भाई चेन जुवांग सुआन को प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार वह बच्चा बहुत ध्यान केंद्रित करता है जब वह पढ़ रहा होता है। मैं बाहरी दुनिया से कोई शोर नहीं सुन सकता था। देर रात थी और बच्चे सभी सो गए थे। सू मिंग ने भी लाइव प्रसारण को बंद कर दिया, जल्दी से धोया और बिस्तर पर लेट गया। उन्होंने इसके बारे में सोचने का इरादा नहीं किया और अपनी ऊर्जा के संरक्षण का फैसला किया। सबके बाद उसे एआई के साथ कठिन लड़ाई का सामना करने के लिए सबसे अच्छी मानसिक स्थिति और सबसे स्पष्ट दिमाग बनाए रखने की आवश्यकता है। अगली सुबह, ये सिर्फ सुबह थी। सू मिंग समय पर उठे और लाइव प्रसारण शुरू किया। झांग लैंटियन और लिन जिकियू के साथ मिलकर जो जल्दी उठे, उन्होंने अपनी रूटीन सुबह की शुरुआत की। विज्ञापन सुबह की हवा थोड़ी ठंडी होती है और जब आप इसे अपने फेफड़ों में सांस लेते हैं तो यह आपको ताज़ा महसूस कराता है। वे तीनों विला क्षेत्र में पेड़ पंक्तिबद्ध पथ के साथ लयबद्ध रूप से चले। चाचा झो की कंपनी में एआई वास्तव में शक्तिशाली है? झांग लैंटियन ने दौड़ते समय उत्सुकता से पूछा। वह जानता था कि चाचा लिन चुवान शतरंज खेलने में बहुत अच्छे थे और राष्ट्रीय स्तर पर थे, और मेरे चाचा अंकल लिन चुवान से भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या वह वास्तव में उन एआई के लिए तुलनीय है? हम आज रात जानेंगे कि यह शक्तिशाली है या नहीं। सू मिंग मुस्कुराया। ईमानदार रहना। कल मैकेनिकल डॉग से मिलने के बाद वह पूरी तरह से जीतने के बारे में निश्चित नहीं था। आखिरकार प्रौद्योगिकी का विकास वास्तव में बहुत तेज है, ठीक उसी तरह जैसे लिन चुवान ने उस दिन उससे क्या कहा था। वह अकेला है, जाहिरा तौर पर एआई के खिलाफ लड़ रहा है। वास्तव में ये दिन के बाद दिन के पीछे हजारों वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की कड़ी मेहनत के खिलाफ लड़ाई है। अनुसंधान और विकास के कारण कितने लोग गंजा हो गए हैं। हम आज दोपहर आपको मिलने जा रहे हैं, इसलिए आप एक अच्छा लुक दे सकते हैं और एक ही बार में मजे कर सकते हैं। जब समय आता है तो अपने विचारों और अनुभवों को लिखें। सुबह दौड़ने के बाद तीनों विला लौट आए। सिस्टर झांग और झांग रो ने पहले ही एक शानदार नाश्ता तैयार कर लिया है। डाइनिंग टेबल पर सू मिंग ने अपने भतीजों को अपने भोजन के नीचे भेड़िया से देखा और एक मुस्कान के साथ बात की। छोटे लोग, सुबह जल्दी करो और जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करो। कई भतीजे रुक गए। उदाहरण के लिए जू युनशु, अंकल, क्या हम आज दोपहर विज्ञान मेले में नहीं जा रहे हैं? क्या हम होमवर्क छोड़ सकते हैं? जू युनशु ने अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली। क्यूट होने से उसके साथ दूर जाने की कोशिश की। सू मिंग ने उसके माथे को टैप किया। यदि आप दोपहर में मजे करना चाहते हैं तो आपको चीजों को प्राप्त करना होगा सुबह।
अन्यथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के लिए टिकट चले जाएंगे। ये देखकर अन्य बच्चे जानते थे कि सौदेबाजी निराशाजनक थी और केवल आज्ञाकारी रूप से सिर हिला सकती थी। जल्दी से खाएं और फिर हर कोई अपने पदों पर पहुंच जाता है और होमवर्क पर एक सामान्य हमला शुरू करता है। जल्द ही सुबह बीत गई। आज का दोपहर का भोजन सामान्य से पहले है। रात के खाने के बाद भतीजे अपने चाचा के निर्देश पर एक झपकी लेने गए। आखिरकार एक बार जब वे उठते हैं तो वे बहुत देर तक अंकल झो की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में खेल रहे होंगे। आपको अपनी आत्माओं को ऊपर रखना चाहिए, इसका लाभ उठाएं। विज्ञापन अध्याय 193 प्रदर्शनी हॉल में आ रहा है। दोपहर की धूप बहुत सुखद है। सू मिंग ने उन छोटे लोगों को जगाया जो अपने मीठे सपनों में डूबे हुए थे। नींद से उठो हर कोई, मुझे देखो, मेरे पास घोषणा करने के लिए कुछ है। गंतव्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, चलो चलते हैं। सू मिंग ने लिविंग रूम में अपने लैंड रोवर स्किल का इस्तेमाल किया। चकित बच्चों को तुरंत उनके चिल्लाने से जगाया गया और एक के बाद एक अपने बिस्तर से बाहर निकल गए। उसकी आंखों में उत्साह के अलावा कुछ नहीं था। अंत में टेक शो में जा रहे हैं। मजेदार लगता है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जो दर्शक वहां इंतजार कर रहे थे वे आखिरकार पूरी तरह से जाग गए। टिप्पणियों का बहिराज एक बाढ़ की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। उठो गो गो गो, विशिष्ट बैग एक कालकोठरी खेलने के लिए टीम के लिए जा रहे हैं। बड़ा एक अंत में आ रहा है। चाचा की सेना, चलो चलते हैं। इसके लिए आगे देख रहे हैं। क्या प्रदर्शनी हॉल में एक गुंडम होगा? क्या मेरे चाचा मुझे दिखा सकते हैं कि कैसे एक गुंडम को अपने नंगे हाथों से फाड़ दें? ऊपर वाला लड़का, आप अपने चाचा को गुंडम चलाने और तीसरा टेस्ट लेने के लिए क्यों नहीं कहते? हाय, यह असंभव नहीं है। ये और भी बेहतर होगा अगर मैं रोबोट को विज्ञान संग्रहालय में इरोटिका को नृत्य करने के लिए सिखा सकता। सू मिंग ने बहिराज को देखा। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा था। इस मजाक को दूर नहीं किया जा सकता है ना? जल्द ही सू मिंग ने लिविंग रूम में लोगों की संख्या को गिना। 18 विशिष्ट बैग, एक और नहीं, एक कम नहीं, सभी सदस्यों को इकट्ठा किया जाता है। इस समय विला के बाहर कई कार इंजनों की आवाज सुनी गई थी। चाचा झोल द्वारा हमें लेने के लिए भेजी गई विशेष कार आ गई है। सू मिंग ने अपना हाथ लहराया और विशाल टीम का नेतृत्व किया। आज उन्हें अपने चाचा के ब्रांड बस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था। विला के सामने 3 विस्तारित ब्लैक बिजनेस कारें चुपचाप खड़ी थीं। कार का दरवाजा खोला गया और साफ सुथरे काले सूट पहने कई ड्राइवरों और सुरक्षा कर्मियों को पहले से ही कार के पास इंतजार कर रहे थे। एक ईमानदार मुद्रा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वह सू मिंग के लिए थोड़ा झुका। श्री झो बहुत स्पष्ट रूप से चीजें करते हैं और उनकी व्यवस्था बहुत स्पष्ट है और उनकी सेवा उत्कृष्ट है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बहिराज तुरंत WTF के साथ बाढ़ आ गई थी। F तारांकन के अंकल, आपको रास्ता साफ करने के लिए 3 इंटरस्टेलर युद्धपोतों को भेजना होगा। यह इतना बड़ा दृश्य है। यदि आप नहीं जानते तो आपको लगता है कि यह कुछ बड़ा नेता है। मुझे अचानक लगता है कि मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर अब इतना लोकप्रिय नहीं है। मैं अपने चाचा की टीम के लिए समर्थक होने के योग्य भी नहीं। कुछ भी मत कहो। मैं ताओबाओ पर एक ही आइटम की खोज करने जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या 9.9 युआन के लिए मुफ्त शिपिंग के साथ एक है, ताकि मैं एक बड़ा बॉस बनने के अपने सपने को पूरा कर सकूं। विज्ञापन, सामने वाले के लिए यह 9.9 युआन है, लेकिन आप मुफ्त शिपिंग चाहते हैं? ये बहुत पागल है। क्या बात। सू मिंग ने बहिराज को देखा और शांति से मुस्कुराया। कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास बस क्षमता है। जल्द ही उन्होंने बड़े करीने से अपने 18 भतीजों को 3 वाणिज्यिक वाहनों में विभाजित किया। बच्चों के अलावा इस बार उनके साथ जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बहन झांग उनके जीवन प्रबंधक थे। उन्होंने बाकी घरेलू कर्मचारियों के लिए छुट्टी की व्यवस्था की। मैंने उन्हें बहुत देर रात तक रखा। मुझे इसे उनके ऊपर बनाना चाहिए। बस दूसरों के प्रति दयालु बने और सोचें दूसरों के बारे में अधिक, तभी अन्य लोग आपके लिए अच्छे होंगे और आपके जूते में आपके साथ व्यवहार करेंगे। चाचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी कहाँ है? क्या ये दूर है? कार में जू यूंशु ने अपने छोटे से सिर को हिला दिया। उसकी बड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। आज सू मिंग ने विशेष रूप से डांस क्लास से छोड़ने के लिए कहा कि वह अन्य छोटे लोगों के साथ टीम बिल्डिंग करे। जंगजो इंटरनेशनल प्रदर्शनी केंद्र में, जंगजो में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनी हॉल। सू मिंग ने उसके छोटे सिर को रगड़ दिया। ये बहुत बड़ा है और वहाँ कई मजेदार चीजें हैं। मुझे गारंटी है कि आप चकाचौंध हो जाएंगे। जब आपको खेलने के बाद भूख लगती है तो चाचा आपको सुपर भोजन के लिए बाहर ले जाएगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ चाचा, क्या प्रदर्शनी हॉल में एक रोबोट है जो एक बंदूक की शूटिंग कर सकता है? एक फ्राइंग पैन भी करेगा भी, बुलेट प्रूफ। ये और भी बेहतर होगा यदि हम 98 के इंस्टेंट स्निपर कर सकते हैं, जिस तरह से एक बच्चे को एक शॉट के साथ मार सकता है। जेंग जियाओटियन की आंखें चौड़ी हो गईं, इच्छा के साथ स्पार्कलिंग। जाहिर है वह अभी भी बोनफायर पार्टी के बारे में याद कर रहा था और श्री झो के घर में कूदने वाले रोबोट से ग्रस्त था। चूंकि हर कोई एक रुमाल के साथ यांगजा को नृत्य कर सकता है, फिर एक फ्राइंग पैन को मिटाना या AWM ले जाना आसान भी होना चाहिए है ना? मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्या कोई रोबोट है जो एक फ्राइंग पैन पकड़ सकता है। सू मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कई चीजें हैं जिनकी आप अपने सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पिछली पंक्ति में चेन वेनिंग ने पहले ही अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था और उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर फिसल रही थीं। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के बारे में विभिन्न जानकारी के लिए सावधानीपूर्वक खोज। चाचा, मुझे पता चला। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का विषय है भविष्य का बुद्धिमान निर्माण, प्रबुद्धता का प्रकाश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कई नवीनतम प्रौद्योगिकी डिस्प्ले हैं। इसके अलावा कई इंटरैक्टिव अनुभव क्षेत्र हैं। जब तक ये अत्याधुनिक तकनीक है, यह मूल रूप से शामिल है। छोटे आदमी की आवाज उत्साह के कारण थोड़ा कांप रही थी। ऐसा लगता है वह कभी भी किसी भी चीज के बारे में ऐसा महसूस नहीं हुआ। विज्ञापन, इतनी दिलचस्पी, इतनी उत्सुक। सू मिंग ने चेन वेनिंग को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इस बच्चे को लगता है कि वास्तव में वह क्या प्यार करता है। इसने उन्हें चेन शानशान की याद दिला दी, जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दोस्तों ने भी इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। भाई वेनिंग ने संगठन को पाया है। मुझे कल रोबोट डॉग के साथ खेलने में पर्याप्त मजा नहीं आया। ज्ञान के लिए इस प्यास का एक आशाजनक भविष्य है। जो कोई भी कठिन अध्ययन करने के लिए तैयार है वह सफल हो सकता है। वह प्रदर्शनी हॉल में नहीं जा रहा है, ये घर जा रहा है। मैं इसे समझता हूँ। यहाँ हर कोई प्रतिभाशाली है और अच्छी तरह से बोलता है।
चूंकि वे सभी शहर में हैं, इसलिए ड्राइव बहुत दूर नहीं है। जल्द ही जियांगजो इंटरनेशनल प्रदर्शनी केंद्र में 3 ब्लैक बिजनेस कारों का एक काफिला सुचारू रूप से पहुंचा। प्रदर्शनी केंद्र का प्रवेश द्वार पहले से ही लोगों और यातायात के साथ भीड़ था और यह बहुत जीवंत था। विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पोस्टर और फ्यूचरिस्टिक प्रमोशनल स्लोगन हर जगह देखे जा सकते हैं, जो कि किमिंग तकनीक की मजबूत ताकत और असाधारण शैली का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही काफिला रुक गया, लोगों का एक समूह जल्दी से उन्हें बधाई देने के लिए आया। नेता कोई और नहीं, जो किमिंग टेक्नोलॉजी के हिल्समैन के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने आज एक अच्छी तरह से कट्टर गहरे भूरे रंग के सूट पहने हुए थे, उनके बालों को बड़े करीने से कंघी किया गया था और उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। उसके अलावा कई सक्षम लोग थे जो स्पष्ट रूप से किमिंग तकनीक के मुख्य अधिकारी थे। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर हर कोई एक बार फिर से हैरान था जब उन्होंने इस दृश्य को देखा। वाह, श्री झो व्यक्तिगत रूप से हमें बधाई देने के लिए बाहर आए। चाचा, यह मेरी तुलना में अधिक सम्मानजनक है। क्या ये बड़े लोगों की दुनिया है? इसे प्यार करो। मैं कब कर सकता हूँ इस तरह के स्वर्गीय जीवन का अनुभव करें? बस अधिक ईंटों को स्थानांतरित करें और दिवास्वप्न को रोकें। मेरा मूत्र पीला है, मैं उसे जगाऊंगा। भाई सू, बच्चों, आपने यात्रा पर कड़ी मेहनत की है। आपका स्वागत है। झो किमिंग ने आगे बढ़कर ऊर्जा से भरा उसकी हार्दिक हंसी। श्री झो, आप बहुत विनम्र हैं। आप ही मुझे व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए दरवाजे पर आए थे। सू मिंग ने झो किमिंग के हाथों को एक साथ रखा, जो कुछ भावुक महसूस कर रहा था। ये वास्तव में उसे गंभीरता से लेता है। आखिरकार झो किमिंग की वर्तमान स्थिति के साथ ये तथ्य कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी को बधाई देने के लिए बाहर आ सकता है, वास्तव में आत्मस्पष्ट है। तुम्हें पता है, बॉस बहुत व्यस्त है, पैसा बनाने में व्यस्त, दुनिया को बदलने में व्यस्त। आज ऐसा एक विशेष दिन है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि यह वास्तव में उसे एक दोस्त के रूप में मान रहा है। विज्ञापन अध्याय 194 भविष्य चुपचाप बढ़ रहा है। कुछ संक्षिप्त अभिवादन के बाद हर कोई एक शक्तिशाली जुलूस में प्रदर्शनी हॉल में चला गया। सू मिंग ने झो किमिंग को वरिष्ठ अधिकारियों को दूर ले जाने और अपने मामलों का ख्याल रखने के लिए कहा। उनके भतीजे सभी इतने आज्ञाकारी हैं, वह इसे ले जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको एक मजबूत तकनीकी वातावरण द्वारा बधाई दी जाती है। मेरे सिर के ऊपर एक विशाल गोलाकार स्क्रीन एक लूप में एक बेहद शांत प्रौद्योगिकी प्रचारक वीडियो खेल रही थी। प्रचारक वीडियो में विभिन्न अजीब आकृतियों और कार्यों के रोबोट हैं और हल्के से उड़ने वाले ड्रोन के झुंड हैं। इमर्सिव वीआर डिवाइस और विभिन्न उच्च तकनीक वाले उत्पाद जो भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे एक के बाद एक बेहद प्रभावशाली प्रकाश और छाया प्रभावों के तहत दिखाई देते हैं, जो चमकदार है। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुरंत दशकों बाद भविष्य की दुनिया की यात्रा की हो। ऐसी कई चीजें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों ने कभी ऐसा दृश्य कहाँ देखा था? अंडे को फिट करने के लिए प्रत्येक छोटा मुंह खुला है। उसकी आंखें खुली चौड़ी थीं और उसने चारों ओर देखा, सब कुछ नया पाया। सू मिंग ने अपने भतीजों की प्रतिक्रियाओं को देखा और उच्च तकनीक प्रदर्शनी हॉल पर एक नजर डाली, जो गहराई से स्थानांतरित हो गया। फिर वही शब्द, प्रौद्योगिकी की उन्नति आश्चर्यजनक रूप से तेजी से है। इसके बाद इस तरह के इमर्सिव वीआर अनुभव को अकेले रहने दें। यहाँ तक कि रंग टीवी भी दुर्लभ आइटम थे। यदि किसी परिवार के पास लैंडलाइन टेलीफोन है, तो वे क्षेत्र में पहले होंगे। हाथ में एक मोबाइल फोन के साथ आप सड़क पर सबसे अच्छे आदमी होंगे। थोड़ा और पीछे धकेलें। संचार मूल रूप से चिल्लाने पर निर्भर करता है, परिवहन मूल रूप से चलने पर निर्भर करता है, और मनोरंजन मूल रूप से हाथों से कीचड़ को रगड़ने पर निर्भर करता है। अगर आपने कहा कि लोगों को वापस दशकों बाद हर घर में एक लोहे का बॉक्स था जिसे कंप्यूटर कहा जाता था, न केवल आप उन छोटे लोगों को देख सकते हैं जो आगे बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं, बल्कि आप हजारों मील दूर लोगों के साथ चैट भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि समुद्र के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। यह पहले से ही एक शिष्टाचार है। अगर लोग आपको एक पागल के रूप में नहीं मानते हैं जो बकवास बात करता है, आपको सीधे बुरी आत्माओं के पास होने के रूप में सजा सुनाई जाएगी। स्मार्टफोन, मोबाइल भुगतान और लघु वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग का उल्लेख नहीं करना। विज्ञापन में आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अगर वे जानते थे कि कुछ दशकों में लोगों को बाहर जाने पर वॉलेट ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ खरीदते समय बस इसे लोहे के एक छोटे से टुकड़े के साथ स्कैन करें। दूसरे शब्दों में, आप एक छोटे से बॉक्स से बात कर सकते हैं और दसियों हजार, सैकड़ों हजारों या लाखों लोग भी आपको देख सकते हैं और एक ही समय में आपकी बात सुन सकते हैं। मैं आपको एक उपहार भी दे सकता हूँ। ये बिल्कुल एक कल्पना है। ये कुछ ऐसा है जो केवल देवता ही कर सकते हैं। वे कल्पनाएं जो एक बार अविश्वसनीय और मूर्ख लगती थीं, अब ये दैनिक जीवन में आम हो गया है। अब आइए उन पिछले फ्यूचरिस्ट की भविष्यवाणियों को देखें। या उभरती हुई चीजों पर कुछ लोगों के निराशावादी विचार केवल हास्यास्पद और प्यारा हैं। यह अभी भी दुखद है। ये सीमित अनुभूति से आता है। चाचा, ये रोबोट बहुत प्यारा है। ये भी हो सकता है अपने आप चलो। इस समय वू यू ने गश्ती पर एक सुरक्षा रोबोट पर इशारा किया और कुछ हद तक उत्साहित था। सू मिंग मुस्कुराया और उसके छोटे सिर को छुआ। हाँ, यह अद्भुत है। सू मिंग को अचानक निबंध लिखना याद आया जब वो एक बच्चा था। उस समय भविष्य कैसा था? वहाँ सिर्फ उन रोबोटों के लिए नहीं है जो चाय और पानी परोस सकते हैं और जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो जवाब दे सकते हैं। और अब ये सब सच हो गया है। यह मेरी कल्पना से भी अधिक आश्चर्यजनक है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर सभी ने एक टेक में सू मिंग को भी देखा। वे सभी भ्रमित थे और सवाल पूछने लगे। मेरे चाचा के साथ क्या हुआ? क्या उसका दिमाग जम गया क्योंकि दृश्य इतना चौंकाने वाला था? मैं समझता हूँ, अगर मैं वहाँ होता तो मेरी प्रतिक्रिया शायद समान होती। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया नहीं है जो इतनी तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन हमारा ड्रैगन देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ये वास्तव में ड्रैगन देश में पैदा होने पर गर्व करने के लिए कुछ है। सू मिंग ने टिप्पणियों को देखा और मना नहीं किया। कुछ दशकों या सैकड़ों साल भी वापस जाएं। उस समय आम लोगों की सबसे बड़ी इच्छा शायद ये थी कि उनके परिवार में पर्याप्त भोजन और कपड़े हो सकते हैं और भूख और ठंड से पीड़ित नहीं थे। विज्ञापन सही सलामत। किसने सोचा होगा कि यह केवल कम समय था? ड्रैगन किंगडम आज गरीब, कमजोर और तंग देश नहीं है जो एक बार था। श्री युआन का चावल के पौधों के नीचे शीतलता का आनंद लेने का सपना लंबे समय से महसूस किया गया है, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। आजकल लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आज गर्म पॉट या बारबेक्यू खाने के लिए, बजाय इसके कि क्या उनके पास अगला भोजन होगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने कठिन समय का अनुभव किया है, इस तरह
का परिवर्तन समुद्री परिवर्तन से कम नहीं है। एक बार घर से एक पत्र दिनों या महीनों के लिए भी यात्रा करेगा, इसके साथ गहरी लालसा और उम्मीद के साथ ले जाएगा। आजकल एक वीडियो कॉल के साथ समुद्र के पार रिश्तेदार हाथ में बंद हो सकते हैं और एक दूसरे की भलाई के बारे में पूछ सकते हैं। एक बार एक विद्वान घर छोड़ने के बिना दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, विद्वानों के लिए आदर्श राज्य था। आजकल हाथ में एक मोबाइल फोन के साथ सभी वैश्विक जानकारी हाथ में है और हर कोई विद्वान बन सकता है। सु मिंग ने भी संक्षेप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों ने भी आहें भरी। वास्तव में मेरे दादा की पीढ़ी आज हमारे जीवन की कल्पना कभी नहीं कर सकती थी। जब मैंने पहले साइंस फिक्शन फिल्में देखी तो मुझे लगा कि उनमें सब कुछ बना है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उनमें से कई सच हो गए हैं। जब मैं एक बच्चा था तो मैंने पेजर्स का इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि वे सबसे उन्नत तकनीक है और मुझे उन पर बहुत गर्व था। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वे सिर्फ प्राचीन वस्तुएं हैं। मेरे चाचा सही हैं, जो चीजें पहले असंभव लग रही थीं, वे अब आम हैं। हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। तो कभी भी मानव रचनात्मकता को कम मत समझो और कभी भी आसानी से अज्ञात से इनकार नहीं करते। सु मिंग ने बैराज को देखा और धीरे से कहा। वह अपने प्रशंसकों को बता रहा था कि सहमत होना भी खुद को एक अनुस्मारक है। हमारे सामने हाईटेक निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, लेकिन कौन कहने की हिम्मत करता है? दशकों बाद हमारे वंशज आज की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में वापस देखेंगे। क्या ऐसा महसूस नहीं होगा कि जब हम उन पुरानी काली और सफेद फिल्मों को देखते हैं तो अब नवीनता की भावना और मुझे नहीं पता था कि लोग इतने गरीब थे की भावना के साथ भविष्य हमेशा हमारे अनुभूति से परे स्थानों में चुपचाप बढ़ता है। फिर यह एक आश्चर्यजनक तरीके से दुनिया को प्रस्तुत किया जाता है। छोटे लोग चलो प्रोमो देख रहे हैं। सु मिंग ने शांत किया और अपने 18 भतीजों के साथ प्रचार वीडियो देखा। मैं भावुक महसूस करता हूँ। इसके बाद हमें अभी भी अपने पैरों को जमीन पर रखने और वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। उन अधिक दूर की कल्पनाओं के लिए समय उन्हें सत्यापित करें। विज्ञापन अध्याय 195 मेंढक की आवाज सुनो। बहुत खूब। संपूर्ण प्रचार वीडियो मेंढकों की आवाज से भरा है। बच्चों का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि सु मिंग और लाइव प्रसारण कक्ष में जानकार दर्शकों को इस चौंकाने वाले दृश्य से आश्चर्यचकित किया गया था। कुछ ही मिनटों में बहुत सारी जानकारी निहित है। ये प्रचारक वीडियो पैसे जला रहा है। मुझे लगता है कि मेरा सीपीयू भी जलने वाला है। साइबरपंक वास्तविकता में चमकता है। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं अपने फोन को देखने के लिए क्यों घुटने टेक रहा था। यह विशेष प्रभाव सेकंड में सभी घरेलू फिल्मों को मारता है। ओह, अब मैं सिर्फ मुश्किल से अध्ययन नहीं करने के लिए खुद से नफरत करता हूँ और केवल प्रवाह के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, अब आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। सु मिंग ने जोर से घोषणा की। वह बच्चों के बेकाबू उत्साह को महसूस कर सकता था। इस बार राष्ट्रपति झोउ ने बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की। हर 3 चरणों में लगभग एक गार्ड पोस्ट और हर 5 चरणों में एक संतरी है। उसे अपने भतीजे की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहे देखो, आप जो भी खेलना चाहते हैं उसे खेलें। उनके भतीजे इतने आज्ञाकारी हैं। उनके पास बुनियादी नैतिक गुण हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। चाचा, मैं पहले जा रहा हूँ। एक जंगली कुत्ते की तरह बाहर निकलने वाला पहला स्वाभाविक रूप से चेन विनिंग था। ये जगह बस स्वर्ग है। यह वह जगह है जहाँ उसका सपना शुरू हुआ। सीधे इंटेलिजेंट बायोनिक्स और रोबोट इंटरेक्शन एरिया पर जाएं। चेन विनिंग को छोड़कर बाकी भतीजे ज्यादा बेहतर नहीं थे और सभी ने अपने लक्ष्य पाए। चाचा, इस समय कोई रोबोट नहीं है। मुझे नहीं पता कि ज़ेंग जियाटियन को उन उज्ज्वल आंखों को कैसे मिला। पहली नजर में मैंने प्रदर्शनी हॉल के अंतरतम हिस्से पर बंद कर दिया, जहां रोशनी सबसे अच्छी थी और कतारें सबसे बड़ी थीं। VRAR इमर्सिव युद्ध सिमुलेशन अनुभव क्षेत्र। बच्चों का एक गुच्छा पहले से ही जगह में है। अंकल, मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। पी सिटी के स्टील स्पीयर किंग ने लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध किया। ज़ेंग जियाटियन ने कुछ बोल्ड शब्दों को पीछे छोड़ दिया और उनकी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही है। आदमी बिजली की एक चमक में बदल गया और भीड़ में गायब हो गया। सु मिंग को पता नहीं था कि हंसना है या रोना है। इस बच्चे ने वास्तव में अपने डीएनए में गेमिंग की भावना को उकेरा है और वह अपने पेशे के बारे में हर दूसरे वाक्य के बारे में बात करता है। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक भी बहुत खुश थे। हा, लिटिल कली की गति उतनी ही तेज नहीं है जब वह पी सिटी में 98 के को हथियाने के लिए उतरा। ई-स्पोर्ट्स, यह आदमी एक पेशेवर है। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। विज्ञापन, मैं मसालेदार नूडल्स का एक बैग शर्त लगाता हूँ कि उन अन्य बच्चों को आज का अनुभव करने के बाद जियोटियन द्वारा इंटरनेट की लत छोड़ने में मदद की जा सकती है। वे कवर कर रहे हैं। वे आपको सेकंड में मार देंगे यदि आप अपना सिर दिखाते हैं तो एक भूत की तरह। वे सभी मनोवैज्ञानिक आघात को बाहर लाएंगे। सु मिंग की परिधीय दृष्टि के दूसरी तरफ झांग लैंटियन था। उनका लक्ष्य भी उतना ही स्पष्ट था। सीधे एयरोस्पेस और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी क्षेत्र पर जाएं। लेकिन ज़ेंग जियोटियन के शोर वाले लोगों के विपरीत उनके कदम बहुत स्थिर थे। ये बच्चा हमेशा बहुत परिपक्व रहा है और उसकी आंखें एक तीर्थयात्री की पवित्रता और तड़प से भरी हुई थीं। अपने पिता की तरह ही देशभक्ति आत्मा वहाँ घरेलू स्तर पर बड़े विमान, शांत ड्रोन कॉम्बैट अरेज और यहाँ तक कि भविष्य के शहरी 3 आयामी परिवहन अवधारणा विमान के गतिशील प्रदर्शनों के विशाल मॉडल हैं। उन सभी ने इस छोटे से आदमी को गहराई से आकर्षित किया, जिसके दिल में नीला आकाश है और किसी भी समय चेरी ब्लॉसम पर सवारी करने के लिए तैयार है। यह वही है जो एक आदमी को देखना चाहिए। भाई लैंटियन की यात्रा विशाल आसमान के लिए है। चेरी के फूल के ऊपर उसके घोड़े का दिन कोने के चारों ओर है। नागरिक मामलों के ब्यूरो को मुझे इस तरह एक बेटा देना चाहिए। कई नेटिजन्स ने अंगूठे दिए। ऐसा बच्चा वास्तव में एक आरामदायक चीज है। सु मिंग ने भी शिंगे पर ध्यान दिया। इस आदमी ने अपने चश्मे को ऊपर धकेल दिया, बहुत शांत दिखाई दिया और बिना किसी जल्दी के चारों ओर देखा। कृत्रिम लेबल वाले कई प्रदर्शनी क्षेत्रों के सामने उनकी आंखें संक्षेप में रुक गईं। खुफिया और गहरी शिक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और सूचना सुरक्षा और जीन संपादन और जैव प्रौद्योगिकी। अंत में उन्होंने एक लंबा कदम उठाया। मैं सीधे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, सैद्धांतिक अन्वेषण और भविष्य के आउटलुक क्षेत्र पर चला गया, जो सबसे कट्टर दिखता था। सबसे अधिक तकनीकी सामग्री थी, लेकिन वह भी सबसे शांत थी। वहां लगभग कोई शांत भौतिक प्रदर्शन नहीं थे। तकनीकी विकास की भविष्य की दिशा पर अधिक जटिल सैद्धांतिक सूत्र, अस्पष्ट तकनीकी दस्तावेज और गहन चर्चाएं हैं। क्योंकि यह बहुत गहरा है, आम लोग इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं और यह मजेदार नहीं है, इसलिए कम लोग यात्रा करना बंद कर देते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष के अंदर सभी ने समान भावनाओं को साझा किया।
अकादमिक मास्टर्स की दुनिया कुछ ऐसी है जिसे हम नश्वर समझ में नहीं आते हैं। यूजिंगे नाम का मतलब है कि उसका आदर्श सितारों के समुद्र में है और वह निश्चित रूप से आगे देख सकता है। क्या यह उचित है कि मेरे जैसे नश्वर लोगों को प्रदर्शनी क्षेत्रों के नामों को समझने में परेशानी होती है, लेकिन अन्य लोग सीधे सीमांत की खोज करने के लिए जाते हैं? ये पूरी तरह से अनुचित है। अगर मैं 1 और 2 साल के लिए भाई जिंगे की प्रतीक्षा करता हूँ तो मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहन ऊपर, मैं पहले लाइन में मिल जाऊंगा। सु शाओयू ने शाओयोजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी क्षेत्र, उनके पास खेलने के लिए खेल भी हैं। 2 छोटे लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य हैं। सीधे इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन क्षेत्र पर जाएं जो रंगीन और प्यारा दिखता है। परी की खुश गृहनगर विज्ञापन। जू यूनहुआन के लिए वह इन लड़ाई या अत्यधिक सैद्धांतिक चीजों में बहुत रुचि नहीं रखता था। वह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से प्रदर्शनी हॉल के चारों ओर चला गया। एकमात्र स्थान जिसने उसे रोक दिया वह थी बिग डेटा, ब्लॉकचेन और फ्यूचर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र। वहां की विशाल घुमावदार स्क्रीन पर सभी प्रकार के चकाचौंध से जटिल डेटा स्ट्रीम, कैंडलस्टिक चार्ट और वित्तीय मॉडल वास्तविक समय में स्क्रॉल कर रहे हैं। डिजिटल मुद्रा और एआई स्मार्ट निवेश सलाहकारों के भविष्य के रुझानों जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक गहन परिचय भी है। 9 साल का लड़का विशाल डेटा स्क्रीन के सामने खड़ा था, जिसमें उसके हाथ उसके सीने में मुड़े हुए थे और उसकी ठुड्डी थोड़ी सी गई थी, जो गंभीर और केंद्रित थी। यह अपने खुद के बगीचे को गश्त करने जैसा है, अपने व्यापार साम्राज्य के भविष्य के परिदृश्य की जांच। यह अपमानजनक है। 9 साल का स्टॉक भगवान बहुत भयानक है। मैं वॉल्यूम का राजा हूँ। मेरे चाचा की 18 चाची की राजधानी आप पर भरोसा कर रही है। हम अपनी बेटी को भेजने जा रहे हैं। मैं एक अमीर आदमी नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसके पिता हो सकता हूँ। आगे बढ़ो बेटी, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यदि आपके दिल में महिलाएं नहीं हैं, तो पैसा कमाना एक हवा होगी। 2 छोटी लड़कियां लिन रोंग्यू और जू यूंशु हाथ पकड़ रही थीं और दोनों थोड़ा निर्बाध लग रहे थे। हालांकि यह जगह भी अच्छी है और इसमें प्रौद्योगिकी की भावना है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी राय में ये कल की अलाव पार्टी की तुलना में बहुत कम दिलचस्प था। अचानक जू यूंशु रुक गया। दूरी में एक ध्वनि लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चला गया। हमारे सामने एक प्रदर्शनी क्षेत्र है जिसे ब्रश और स्याही डिजिटल पुनर्जन्म कहा जाता है, और वह ध्वनि गुकिन से आए। यहाँ प्रकाश नर्म है, बाहर की भविष्य कोल्ड मेटालिक लाइट से अलग है, और इसमें केवल बुकिश लालित्य है। होलोग्राफिक प्रक्षेपण तकनीक 3 आयामों में प्रसिद्ध प्राचीन चित्रों को प्रस्तुत करती है। पेंटिंग में महिला जीविता रही है, धुंधली स्याही के रंग के पहाड़ों और नदियों के बीच इत्मीनान से चल रही है। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे हैं। नृत्य के आभासी नर्तकियों के आसपास उम्र भर कवियों द्वारा चुना जाने वाली प्रसिद्ध रेखाएं सुनहरे पात्रों में बदल गईं। बहुत खूब। जू यूंशु का मुंह एक ओ आकार में खुल गया और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने रंगीन पंख वाले कपड़े में एक नर्तक देखा, बाई जुई के सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग सोरो से ईथर म्यूजिक के लिए द डांस ऑफ कलरफुल पंख वाले कपड़े के डांस मूव्स का प्रदर्शन। कताई आस्तीन बढ़ाना, सुंदरता आश्चर्यजनक है। लिन रोंग्यू भी एक ट्रांस में घूर रहा था, खुद को गुनगुना रहा था। बादल कपड़े की तरह होते हैं, फूल चेहरे की तरह होते हैं, वसंत की हवा दहलीज पर उड़ जाती है और ओस भव्य है। ये पता चला है कि कविताओं में सुंदरियां वास्तव में आगे बढ़ सकती हैं। उन दोनों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उनके पीछे नहीं, सू मिंग के मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया गया। विज्ञापन अध्याय 196। ये हम में से प्रत्येक से निकटता से संबंधित है। सू मिंग बहुत धीरे से चला गया और धीरे धीरे करीब आ गया। यह ठीक वैसा ही है जो वह चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे प्रौद्योगिकी में रुचि नहीं रखते हैं। क्या ये कुछ ऐसा है जो केवल पुरुष या शीर्ष छात्र ही पहुंच सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये सभी के आसपास है और सभी को प्रभावित करता है। ये कोल्ड मशीनों और उबाऊ कोड के बारे में कभी नहीं रहा है। यह एक पेंट ब्रश या संगीत का एक टुकड़ा हो सकता है। यह अतीत और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। क्या आपने देखा है? परिवार। सू मिंग ने अपनी आवाज कम कर दी और अपनी भतीजी को परेशान करने के डर से लाइव कैमरे से धीरे से बात की, जो कला की दुनिया में डूबे हुए थे। प्रौद्योगिकी केवल उन कट्टर दिखने वाले रोबोट, स्पेसशिप्स और एआई के बारे में नहीं है। ये संस्कृति में नए जीवन को भी सांस ले सकता है। इस समय होलोग्राफिक प्रक्षेपण छवि बदल गई। ली किंग्सो द्वारा एक कविता आर यू मिंग लिंक को समेटा गया था। मैं हमेशा धारा द्वारा मंडप में सूर्यास्त को याद करता हूँ, जब मैं इतना नशे में था कि मुझे घर का रास्ता नहीं पता था। गोल्डन बस फायरफ्लाइज की तरह नृत्य करते हैं, धीरे धीरे शाम के प्रकाश में। क्रीक मंडप के धुंधले सिलहूट को रेखांकित करते हैं। फिर प्राचीन पोशाक में एक लड़की तस्वीर में दिखाई दी। प्रतीत होता है कि नशे में। जब मैं देर से नाव पर वापस आया तो मैं कमल के फूलों की गहराई में भटक गया। गुलाबी कमल के फूल प्रकाश और छाया प्रभावों के नीचे आजीवन दिखाई देते हैं। जैसे ही लड़की ने हल्के से पैडल किया, गलों और बगुले का एक झुंड चौंका और सूर्यास्त चमक के साथ रंगे आकाश तक उड़ गया। लिन रोंगयू का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें सितारों के साथ चमक गईं। यह ऐसा था जैसे मैं पेंटिंग में व्यक्ति बन गया था और उस सुंदर दुर्घटना का अनुभव करता था। बहुत सुंदर। वह अवचेतन रूप से फुसफुसाए। उसकी आवाज इतनी नर्म हो जाती है जैसे कि वह शांति के क्षण को परेशान करने से डरती थी। कविता अब पुस्तकों में केवल स्थिर शब्द नहीं है, लेकिन यह एक जीवित, स्पर्श योग्य और महसूस करने योग्य कलात्मक गर्भाधान है। यह इमर्सिव अनुभव लोगों को सरल पाठ और प्रशंसा से बेहतर कविता के आकर्षण की सराहना करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ जू यूंशु का ध्यान पूरी तरह से आभासी नर्तक द्वारा आकर्षित किया गया था। रेनबो स्कर्ट और पंख वाले कोट का संगीत मधुर और सुशोभित है। विज्ञापन होलोग्राम द्वारा अनुमानित नर्तक में एक सुंदर आकृति और सटीक और कोमल आंदोलन है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है कि वह जो रंगीन पंख वाले कपड़े पहनती है, वह वास्तव में चकाचौंध होती है। नाजुक अभिव्यक्तियों के साथ युग्मित यांग गुइफी की अद्वितीय सुंदरता के रूप में सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग सोरो में दर्शाया गया है, जिसे विशद रूप से प्रदर्शित किया गया है। जू यूंशु की आंखों में प्रकाश उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गया, जैसे कि उसे एक नया एहसास हो। नृत्य मंच के आकार या वेशभूषा और प्रॉप्स की इकाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। आपको उस स्वभाव की खेती करनी होगी। प्रौद्योगिकी ने नृत्य को कल्पना के पंख दिए हैं। उन सुंदर नृत्य चालों को चलो जो केवल प्राचीन पुस्तकों के विवरण में मौजूद हैं। दिन के प्रकाश को फिर से देखते हैं। चाचा, क्या ये तकनीक है? लिन रोंग्यू अपने होश में वापस आ गया और उसने सू मिंग को उसके बगल में देखा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सू मिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, ये भी प्रौद्योगिकी है।
ये धूल भरे इतिहास को जीवन में वापस ला सकता है और खोई हुई कला को पुनः पेश कर सकता है। यह आपको अधिक सहज रूप से हमारी ड्रैगन देश संस्कृति की चौड़ाई और गहराई को महसूस करने की अनुमति देता है और उन लोगों की ज्ञान और रोमांस प्राचीन लोग उद्धरण चिन्ह लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को भी इन दृश्यों और शब्दों से गहराई से स्थानांतरित किया गया था। लानत है, मैं बहुत उथला हूँ। मैं सिर्फ एक दूसरे से लड़ने वाले रोबोटों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तकनीक का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। यह संस्कृति को निर्यात करने का सही तरीका है। यह आश्चर्यजनक है। मैं सोचता था कि इतिहास और प्राचीन कविता का अध्ययन करना उबाऊ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समस्या प्रस्तुति प्रारूप में निहित है। अगर मैं एक बच्चे के रूप में सीखी गई प्राचीन कविताओं को पढ़ सकता हूँ, जैसे कि टीवी देखना, मैं हर एक को याद नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन, संगीत, शतरंज, सुलेख या पेंटिंग, उनके पीछे एक शब्द है, प्रौद्योगिकी। सू मिंग ने टिप्पणियों को देखा और राहत महसूस की। उनके प्रशंसक वास्तव में प्यारे हैं और उनकी गुणवत्ता आमतौर पर काफी अच्छी है। यह सही है, जैसे आपने कहा, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, कला और यहाँ तक कि मनोरंजन। प्रौद्योगिकी सब कुछ इस तरह से बदल रही है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये ज्ञान के अधिग्रहण को अधिक सुविधाजनक बनाता है, कला की अभिव्यक्ति को अधिक विविधता और जीवन का अनुभव समृद्ध बनाता है। तो प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत संकीर्णता नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए है। ये हम में से प्रत्येक से निकटता से संबंधित है। सू मिंग की आवाज न तो जल्दबाजी की गई थी और न ही धीमी थी। उनके बगल में दोनों भतीजों की आंखें चमकती थीं और उनके चाचा के शब्दों को उनके दिलों में मजबूती से रखा था। चाचा सबसे अच्छा शिक्षक है। विज्ञापन। दो छोटे लोगों को जल्दी से खेलने के लिए कुछ नया मिला। आभासी कपड़ों को डिजाइन करने के लिए एक डिजिटल स्क्रीन। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रूप से होलोग्राफिक रूप से अनुमानित प्राचीन महिलाओं के लिए कपड़ों को डिजाइन और मैच कर सकते हैं। स्टाइल, फैब्रिक, पैटर्न से लेकर सामान तक, आप जैसा चाहें वैसा ही चुन सकते हैं। डिजाइन पूरा होने के बाद वर्चुअल लेडी कदम उठाएगी और वर्चुअल टी स्टेज पर एक फैशन शो करेगा। दो छोटे लोग बहुत उत्साहित थे और बहुत मजा आया। लाइव प्रसारण कक्ष के अंदर हर कोई कोशिश करने के लिए उत्सुक था। यह खेल मजेदार है। मैं इसे भी खेलना चाहता हूँ। मैं अचानक फैशन डिजाइन सीखना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक ड्रेस अप गेम का एक बदलाव है। मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में क्या कोई विशेषज्ञ है जो विश्लेषण कर सकता है कि यह पोशाक प्राचीन काल में कितनी होगी? पैसा, ये पैसे के बारे में नहीं है। सू मिंग ने थोड़ी देर के लिए देखा और फिर उसे परेशान करना बंद कर दिया। चलो परिवार, चलो अन्य छोटे लोगों की जांच करें। बस खेलो, बस टहलें। प्रदर्शनी हॉल बहुत बड़ा है, जिसमें एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को भी सू मिंग के कैमरे से चकित किया गया था। हे भगवान, ये है कि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस अनुभव क्षेत्र है। बहुत सारे लोग कतारबद्ध हैं। बकवास जो दिलचस्पी नहीं लेगा। बस इसके बारे में सोचें, ये कितना अच्छा होगा यदि आप एक फावड़ा को फावड़ा कर सकते हैं, बस हर दिन नीचे लेट रहे हैं। आपको अपने हाथों को स्थानांतरित करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस अपने दिमाग पर भरोसा कर सकते हैं। वहाँ पर एक होलोग्राफिक पालतू प्रशिक्षण भी है। ये वास्तव में रोमांचक है। मैं पालतू जानवरों को बाल बहाने और मरने से डरता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर मेरे मुकाबले लंबे समय तक रह सकते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन लोगों की संख्या चुपचाप 1 मिलियन से बहुत पहले से अधिक हो गई थी। टिप्पणियां घनी और भावना से भरी थीं। मैं प्रौद्योगिकी और इतने सारे प्यारे भतीजे देख सकता हूँ। दोनों शेफ परमानंद हैं। लाभ की यह लहर बहुत बड़ी है। परिवार के सदस्य, यदि आप में से कोई भी करीब है, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। यह इसके लायक है। जैसा कि सू मिंग घूम रहा था, उसकी नाक अचानक कुछ समय के लिए चली गई। इसका स्वाद किसके जैसा है? ये काफी अच्छी खुशबू आ रही है। विज्ञापन अध्याय 197 भविष्य की रसोई की काली तकनीक। भोजन की लुभावनी सुगंध एक अदृश्य धागे की तरह सू मिंग के स्वाद कलियों और नक्शे कदम पर खींचती है, जिससे वह अनजाने में खुशबू का पालन करती है। नवीनतम पर्यावरण के अनुकूल सामग्री प्रदर्शित करने वाले एक बूथ के चारों ओर चलें। आगे की सड़क अचानक हो गई स्पष्ट। उज्ज्वल रोशनी और हलचल शोर के साथ एक हलचल क्षेत्र देखने में आता है। कितने लोग, जाहिर है, लोग स्वादिष्ट भोजन का विरोध नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शनी क्षेत्र के ऊपर कई आंखों को पकड़ने वाले अक्षर देखने में आते हैं। भविष्य की रसोई, स्मार्ट खाना पकाने का अनुभव क्षेत्र, स्मार्ट कुकिंग। सू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं। ये कुछ नया है। बस ये सुनकर मुझे लार कायम करता है। सू मिंग जल्दी से चला गया। खुशबू यहाँ से आती है। अरे बाप रे, जरूर भोजन है। पहले से ही कुछ मेहमान थे, मेज पर बैठे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन पारदर्शी ग्लास डिस्प्ले के मामलों के पीछे 1 दर्जन से अधिक मशीनें एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं। सू मिंग ने एक नजर में एक परिचित छोटी आकृति देखी। झांग रूरो ग्लास डिस्प्ले के मामलों में से एक के सामने पड़ा था। उसका छोटा चेहरा लगभग कांच को छू रहा था। बड़ी काली आंखों की एक जोड़ी ने बिना झपकी के अंदर दौड़ने वाली मशीन को देखा। सू मिंग हल्के कदमों के साथ चला गया। रूरो, तुम क्या देख रहे हो? झांग रूरो ने आवाज सुनी और आश्चर्य में बदल गया। चाचा, उसने कांच के पीछे मशीन पर इशारा किया। उसका स्वर आश्चर्य से भरा हुआ। चाचा, यह मशीन खाना बना सकती है। इस समय भी एक युवा महिला ने अपने सीने पर एक गाइड टैग के साथ एक किमिंग तकनीक की वर्दी पहने हुए काम को भी देखा। आश्चर्य की एक अभिव्यक्ति तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दी। बस जल्दी से चला गया। श्री सू, आप हमारे स्मार्ट कुकिंग क्षेत्र पर भी जाने के लिए यहाँ हैं। वह स्पष्ट रूप से सू मिंग को जानती थी। मैं अक्सर भोजन के स्लाइस नियमित रूप से धोता हूँ। हेलो, नमस्ते, आओ और अध्ययन करो। सू मिंग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। विज्ञापन टूर गाइड ने तुरंत उत्साह से परिचित कराना शुरू कर दिया। श्री सू, ये बुद्धिमान खाना पकाने वाले रोबोट की छठी पीढ़ी है जो हमारी किमिंग तकनीक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसका नाम बिग बेली है। देखना। वह बाहर पहुंची और एक मशीन की ओर इशारा किया जो काम कर रही थी। हमारे बड़े पेट में पूरे देश से 300 से अधिक क्लासिक व्यंजनों पर अंतर्निहित डेटा है और शीर्ष शेफ की एक टीम ने व्यक्तिगत रूप से व्यंजनों के डिजिटल प्रोग्रामिंग में भाग लिया है। उपयोगकर्ताओं को केवल ऑपरेशन स्क्रीन पर व्यंजन का चयन करने या वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से निर्देश देने की आवश्यकता होती है और रोबोट केंद्रीय नियंत्रण कोल्ड कैबिनेट से स्वचालित रूप से पूर्व संसाधित मानकीकृत स्वच्छ सब्जी पैकेज निकाल देगा। फिर प्रीसेट प्रोग्राम के अनुसार तेल का तापमान, गर्मी, हलचल, तलना समय और मसाला की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा हमारे रोबोट में भी गहरी सीखने की क्षमताएं हैं।
वे बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया डेटा का विश्लेषण करके खाना पकाने के मापदंडों को लगातार अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता वरीयताओं के अनुरूप व्यंजनों का स्वाद अधिक हो जाता है। पूरी प्रक्रिया, सामग्री की प्रारंभिक तैयारी और बाद के व्यंजनों को धोने के अलावा लगभग कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जो आधुनिक तेजी से पुस्तक वाले जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है और व्यंजनों की स्थिरता और स्वच्छता और सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। सू मिंग और झांग रूरो दोनों ने बहुत ध्यान से सुना। हालांकि छोटे लड़के के भौहों को थोड़ा फुलाया गया था, जैसे कि वह कुछ के बारे में सोच रहा था। फिर जब ये पक जाता है तो क्या यह नमक का स्वाद लेता है? छोटी लड़की ने ऊपर देखा, उसकी स्पष्ट बचकानी आवाज भ्रम का संकेत दे रही थी। टूर गाइड एक पल के लिए दंग रह गया। जाहिर है कि यह सवाल नहीं था। ठीक है, बिग फैटी, वर्तमान में प्रोग्राम किया जा रहा है। शायद भविष्य में स्वाद चखने का कार्य महसूस किया जा सकता है। श्री सू, सिस्टर उर्वो, क्या आप व्यक्तिगत रूप से हमारे बड़े फैटी द्वारा किए गए व्यंजनों का अनुभव करना चाहेंगे? यहाँ सभी स्वाद मुक्त हैं। सू मिंग और झांग रूरो ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। बस इसकी कोशिश। टूर गाइड के मार्गदर्शन में दोनों ने एक खाली छोटी गोल मेज पाया और बैठ गया। हमने 6 या 7 प्रकार के घर पके हुए व्यंजनों का आदेश दिया, जिसमें मैपो टोफू, मछली के स्वाद के साथ कटा हुआ पोर्क और मसालेदार चिकन शामिल हैं। बेशक प्रत्येक भाग बहुत छोटा है, इसलिए कोई बर्बादी नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसका स्वाद लें। खाना खत्म करने के लिए पैकेज। चाचा, क्या आपको लगता है कि यह खाना पकाने वाला भोजन स्वादिष्ट हो सकता है? झांग रूरो ने अपना छोटा सिर, उसका चेहरा गंभीरता से भरा। सू मिंग ने अपनी छोटी नाक को खरोंचने का अवसर लिया। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि बाद में इसे आजमाएं, है ना? उसके दिल में वह वास्तव में काफी उत्सुक था। मेरा कहना है कि पकाने के लिए रोबोट का उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से लाभ हैं। बहुत कुशल, कई रोबोट एक ही समय में काम कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में एक डिश पर काम करना शुरू कर देता है और यह बहुत जल्दी तैयार हो सकता है। केवल 10 मिनट में सभी व्यंजन छोटे प्लेट ले जाने वाले रोबोट द्वारा अति सुंदर सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन प्लेटों में लाया गया था। वाह, यह अच्छा लग रहा है। सू मिंग ने उसके सामने फिश फ्लेवर्ड कटा हुआ पोर्क के पकवान को देखा। विज्ञापन कटा हुआ मांस एक समान मोटाई का होता है, जो हरे रंग की बांस के शूट और लाल मिर्च के साथ बिंदीदार होता है। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों को भी जलन हो रही थी। मछली की चटनी के साथ इस कटा हुआ पोर्क पर आपका चाकू कौशल बहुत अच्छा है। यह मेरे द्वारा हाथ से काटने की तुलना में बहुत बेहतर है। यह उल्लेख न करें कि आप इसे हाथ से काटते हैं। मुझे लगता है कि यह एक साधारण रेस्तरां में रसोई के कर्मचारियों की तुलना में अधिक उत्तम है। इस रोबोट में जुनूनी बाध्यकारी विकार होना चाहिए। मांस का हर स्ट्रैंड एक ही लंबाई है। क्या यह संभव है कि यह उन्हें अलग अलग लंबाई में नहीं काट सकता है? अंकल, देखना बंद करो और इसे आजमाओ। हमारे लिए जहर की कोशिश करो। स्वाद आजमाओ। टूर गाइड भी आया और एक मुस्कान के साथ समझाया, श्री सू, चढ़ाना हमारे कर्मचारियों द्वारा इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए किया गया था। मशीनें इसे कुछ समय के लिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं। सू मिंग ने सिर हिलाया। चलो रूरो, चलो इसे आजमाएं। सू मिंग ने चॉपस्टिक को उठाया और एक जोड़ी को झांग रूरो को सौंप दिया। हाँ, झांग रूरो किसी भी समय इंतजार नहीं कर सकता था और पहले चॉपस्टिक के साथ उसके सबसे करीबी मैपो टोफू को उठाया। टोफू क्यूब्स आकार में एक समान होते हैं, चमकीले लाल चटनी के साथ कवर किए जाते हैं और हरे कटा हुआ हरे प्याज और थोड़े कीमा बनाया हुआ मांस के साथ बिंदीदार होते हैं। गर्म और सुगंधित स्टीमिंग। छोटी लड़की ने उस पर धीरे से उड़ा दिया और टोफू को उसके मुंह में डाल दिया। अगला दूसरा। झांग रूरो की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके गालों ने संतुष्टि के साथ फुफकारते हुए भोजन को ध्यान से चबाया। उसका छोटा चेहरा आश्चर्य और गंभीर विचार के मिश्रण से भरा। सू मिंग ने छोटे आदमी की प्रतिक्रिया को देखा, एक टुकड़ा उठाया और उसे चखना शुरू कर दिया। टोफू चिकनी और कोमल, मसालेदार और ताजा है। बीन पेस्ट की समृद्धि और सिचुआन पेपरकॉर्न्स का सुन्ना स्वाद सही है। ये वास्तव में योग्य मैपो टोफू है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सू मिंग ने एक मुस्कान के साथ पूछा। झांग रूरो ने अपने मुंह में टोफू को निगल लिया, उसके बगल में पानी के छोटे कप को उठाया और बोलने से पहले उसके मुंह को छुड़ाया। चाचा, ये टोफू स्वादिष्ट है, बहुत कोमल और स्वादिष्ट। वह रुक गई, फिर मछली स्वाद वाले पोर्क कतरों का एक और टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से चखा। अगला मसालेदार चिकन, कुन पाओ चिकन। हर बार जब वह एक डिश का स्वाद लेती है तो वह अपने स्वाद की कलियों को स्पष्ट करने के लिए अपने मुंह को ध्यान से रखती है। उसने ये भी द कुकिंग मास्टर बॉय देखने से सीखा। सू मिंग ने सूट किया और हर डिश का स्वाद चखा। लगभग 10 मिनट के बाद मेज पर लगभग सभी छोटी प्लेटें खाली थीं। सू मिंग ने रुचि और प्रत्याशा के साथ झांग रूरो को देखा। चलो महान पेटू रूरो, कृपया हमें इस रोबोट शेफ के खाना पकाने के कौशल पर कुछ टिप्पणियां दें। विज्ञापन अध्याय 198। चाचा ने रहस्य का खुलासा किया। सू मिंग ने छोटी लड़की को देखा और आंखों को प्रोत्साहित करने के साथ पूछा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने भी अपने कानों को तुरंत चुभाया। युवा शेफ की टिप्पणियों के लिए बेटेड सांस के साथ इंतजार किया। झांग रूरो ने अपने शब्दों का आयोजन किया और एक छोटे से वयस्क की तरह बात की। चाचा, इन व्यंजनों का स्वाद बहुत अच्छा है ना? ये हमारे स्कूल कैफेटेरिया में भोजन से बहुत बेहतर है। जैसा जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइव प्रसारण कक्ष अचानक हंसी में फट गया। सिस्टर रूरो जानता है कि तुलना करना कैसे है। स्कूल कैफेटेरिया, मैं दबाव में हूं कि मुझे नहीं होना चाहिए। कृपया स्कूल कैफेटेरिया शेफ के मनोवैज्ञानिक छाया क्षेत्र का पता लगाएं। कैफेटेरिया आंटी के हाथ एक कलाबाज की तुलना में अधिक हिल रहे हैं। झांग रूरो गंभीर लग रहा था और टिप्पणी करना जारी रखा। हर डिश बहुत स्वादिष्ट है और पूर्णता के लिए पकाया जाता है। मांस बहुत कठिन नहीं है और सब्जियां खस्ता हैं, लेकिन उसके छोटे भौहों को फिर से थोड़ा सा डुबो दिया गया, जैसे कि वह एक उपयुक्त शब्द खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कुछ गायब है, क्या नहीं है? सू मिंग ने पूछा। झांग रूरो ने अपना सिर झुकाया, लंबे समय तक सोचा और अनिश्चित रूप से कहा, ऐसा लगता है कि वे सभी भी हैं, बहुत मानक, जैसे हमारे कला वर्ग की तरह, जब शिक्षक ने हमें मॉडल के अनुसार आकर्षित करने के लिए कहा। हालांकि पेंटिंग सभी समान है, मुझे हमेशा लगता है कि वे मेरे पसंदीदा नहीं हैं। सू मिंग ने ये सुना, उसकी आंखों में अनुमोदन का एक संकेत चमक गया। ये लड़की वास्तव में ए लेवल कुकिंग टैलेंट के साथ धन्य है। आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता दोनों ऑनलाइन है। रूरो ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा। सू मिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर लाइव कैमरे को देखा। परिवार, रूरो और मैंने सिर्फ फैटी द्वारा बने व्यंजनों का स्वाद चखा। कुल मिलाकर अपेक्षाओं से अधिक। सबसे पहले, ये बेहद मानकीकृत है।
चाहे वह अवयवों की कटिंग हो, सीजनिंग का अनुपात या गर्मी का नियंत्रण हो, ये सब बहुत सटीक है। ये हर डिश के स्वाद की स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। बस इसके बारे में सोचें, जब आप भविष्य में एक चेन रेस्तरां में जाते हैं तो आपको आज के भोजन के कल से अलग चखने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये दक्षता मुद्दा है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। मैनुअल श्रम की तुलना में वे थक नहीं जाते हैं और मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करेंगे। इसके अलावा एक स्वच्छता के नजरिए से रोबोट ऑपरेशन भी मानव संदूषण से सबसे बड़ी हद तक संभव हो जाता है, जिससे ये सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाता है। विज्ञापन जब लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने ये सुना तो उन्होंने सभी को सिर हिलाया। वास्तव में कभी कभी जब हम खाने के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं तो हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह असंगत स्वाद है। मेरे चाचा सही हैं। मानक, दक्षता और स्वच्छता 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। सू मिंग ने विषय को बदल दिया। लेकिन जैसे कि रूरो ने अभी कहा, इसमें कुछ कमी है। सू मिंग के मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए। वह दिखाना शुरू करने जा रहा है। चाचा का खाना पकाने की कक्षा अब शुरू होती है। सबसे पहले ये पॉट क्यों है? मेरे प्यारे परिवार, हक्सिया भोजन की आत्माओं में से एक उच्च गर्मी पर तलने से तेल की सुगंध और गंध है। हालांकि वर्तमान एआई गर्मी को नियंत्रित कर सकता है, इस प्रक्रिया में पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह नहीं जानता था कि अपने प्रशंसकों को ये कैसे समझा जाए। ये 2 मार्शल आर्ट मास्टर्स की तरह है जो एक ही स्कूल से और एक ही स्तर पर हैं। जीतना चाहते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है और कौन एक आश्चर्यजनक कदम के साथ आ सकता है। दूसरा, ये लचीलापन और मानव स्पर्श है। सू मिंग ने समझाना जारी रखा। एक सच्चा शेफ लचीले ढंग से खाना पकाने की विधि को समायोजित करेगा और अवयवों में सूक्ष्म अंतर के अनुसार सीजनिंग करेगा, जैसे कि मछली ताजा या जमे हुए है या क्या सब्जियां निविदा हैं या पुरानी हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, शेफ अपनी भावनाओं और डिनर की समझ में डालेंगे। उदाहरण के लिए रूरो ने कहा कि वह कुछ मसालेदार चाहती थी। एक अनुभवी शेफ मेहमानों के साथ सरल संचार के माध्यम से इस मान को कैप्चर करने और व्यक्तिगत समायोजन करने में सक्षम हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे ठंडा कार्यक्रम वर्तमान में प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं किसी भी समय पूछना चाहता हूँ और फिर इसके बारे में सोचे बिना भी सेट मानों को समायोजित करें, ये बहुत परेशानी भरा होगा। मैं अपने भतीजे के लिए खाना बनाती हूँ। कभी कभी सीजनिंग की तुलना में एक ही पकवान आज अलग हो सकता है, क्योंकि सामग्री की स्थिति, बच्चों की स्थिति और यहाँ तक कि मौसम आदि मेरे फैसले को प्रभावित करेगा। ये सूक्ष्म समायोजन अनुभव और भावना है और पकवान की आत्मा का भी हिस्सा है। ये सुनने के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पहले से ही स्तब्ध थे। मेरे चाचा के खाना पकाने के कौशल अनगिनत स्लाइस से साबित होते हैं। ये कुछ है यहाँ तक कि निर्देशक झांक भी जीत सकते हैं। मना नहीं कर सकते। मैं केवल अपने चाचा शो को देख सकता हूँ। तीसरा, यह नवाचार है। सू मिंग ने 3 उंगलियों को कैमरे की ओर बढ़ाया। मशीन वर्तमान में मौजूदा व्यंजनों की पूरी तरह से दोहराने के बारे में अधिक है, लेकिन हमारा भोजन व्यापक और गहरा है। व्यंजनों का सम्मलन, नई सामग्री का उपयोग और खाना पकाने की तकनीकों के सुधार के लिए सभी को शेफ की रचनात्मकता और कल्पना की आवश्यकता होती है। विज्ञापन लोग बड़े डेटा विश्लेषण के माध्यम से रुझानों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं और फिर व्यंजन स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक विघटनकारी नवाचार अक्सर प्रेरणा के एक फ्लैश से आते हैं। अगर हम मशीन को सब कुछ छोड़ देते हैं तो हम बहुत प्रेरणा खो देंगे और आगे की प्रगति करना मुश्किल होगा। सू मिंग रुक गई और संक्षेप में शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि बिग बेली द्वारा बनाए गए व्यंजन तकनीकी रूप से अच्छे हैं और स्वाद निश्चित रूप से औसत से ऊपर है, कई साधारण रेस्तरां से भी बेहतर है। उन दोस्तों के लिए जो खाना पकाने में अच्छे नहीं हैं और दक्षता और स्थिरता चाहते हैं, यह निश्चित रूप से एक बढ़िया विकल्प है। हालांकि यदि आप अंतिम स्वाद, अद्वितीय अनुभव, व्यंजन के पीछे शेफ का दिल और लोगों के बीच भावनात्मक संचार का पीछा कर रहे हैं, तो वर्तमान में शीर्ष शेफ अभी भी अपूरणीय हैं। निश्चित रूप से सू मिंग ने एक अंतिम जोड़ बनाया। प्रौद्योगिकी एक तीव्र गति से विकसित हो रही है। बिग बेली, हमने देखा कि आज पहले से ही छठी पीढ़ी है। कौन जानता है कि 16वीं और 26वीं पीढ़ियां कितनी दूर विकसित होंगी। हो सकता है कि एक दिन एआई वास्तव में उन व्यंजनों को पकाने में सक्षम होगा जो वोक फ्लेवर और ह्यूमन टच से भरे हुए हैं और यहाँ तक कि हमारे साथ चैट करते हैं कि आज हम क्या स्वाद चाहते हैं। तब तक हमें पेटू भोजन और शेफ को फिर से परिभाषित करना पड़ सकता है। सू मिंग के बोलने के बाद लाइव प्रसारण कक्ष कुछ सेकंड के लिए शांत था। क्या आपको इतना पेशेवर होना है? आपने बोलना समाप्त कर दिया है। हम क्या कहेंगे? इसे हटा दें, मैं इसे करूंगा। फिर टिप्पणियों के बहिराज उभरे। चाचा का विश्लेषण बहुत गहन और पेशेवर है। एक शेफ के रूप में मुझे खुद पर शर्म आती है। अपने शब्दों को सुनकर पढ़ने के 10 साल के लायक है। ये पता चला है कि खाना पकाने के लिए बहुत सारी चालें हैं। वोक स्वाद, हाँ, ये शब्द है। मशीनों द्वारा पकाया गया भोजन निश्चित रूप से आतिशबाजी की आत्मा का अभाव है। मेरे चाचा न केवल एक महान रसोइया है, बल्कि एक महान वक्ता भी है। वह वास्तव में सभी पहलुओं में अजेय है। टूर गाइड बार बार सिर हिला रहा था क्योंकि वह सुनती थी, और जब उसने सू मिंग को देखा तो उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। मैं वास्तव में एक चाची बनना चाहता हूँ। झांग रूरो का उल्लेख नहीं करने के लिए वह अपने चाचा 100% का समर्थन करती है। सब मिलाकर मशीन खाना पकाने का काम करता है, लेकिन इस स्तर पर ऊपरी सीमा अधिक नहीं है। क्या आप झांग रूरो के उत्साह को हतोत्साहित करना चाहते हैं? बिल्कुल असंभव। बारीकी से होने के बाद सू मिंग ने प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा जारी रखने के लिए झांग रूरो को लिया। उसने ये क्यों नहीं देखा कि वह छोटा आदमी चेन जुआंग कहाँ से भाग गया? क्या आप इन तकनीकी गैजेट्स को पसंद नहीं करते हैं? विज्ञापन अध्याय 199 द सिल्क रोड। सू मिंग ने झांग रूरो को लिया और भविष्य की रसोई क्षेत्र छोड़ दिया। ईमानदार रहना। मशीनों द्वारा पकाए गए व्यंजनों में उनके फायदे हैं, कुशल, मानक और हाइजीनिक, लेकिन उसे अपने चाचा के साथ मिलाने के लिए जो एक महान रसोइया है, कोई तुलना नहीं है। उसका प्यार करने वाला भोजन आत्मा के साथ संक्रमित है। मुझे अपने भतीजे को खुद खिलाना है। चाचा, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? झांग रूरो ने सू मिंग के हाथ को आज्ञाकारी रूप से पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा। सू मिंग मुस्कुराया और छोटे आदमी को लाया एक स्व-सेवा जांच मशीन। इस मशीन में एक सरल और चिकनी आकार और एक विशाल स्क्रीन है। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के सभी प्रदर्शनी क्षेत्रों के नाम और परिचय टचने योग्य इंटरैक्टिव स्क्रीन पर घनी रूप से व्यवस्थित हैं। सू मिंग ने धीरे से संचालित किया। स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को फिसलते हुए विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शनी क्षेत्रों के नाम देखने में आते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एरोस्पेस और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। वाह, ये बहुत भव्य लगता है। मंच पर टिप्पणियां चर्चा से भरी हुई थीं क्योंकि उन्होंने सू मिंग के कार्यों को देखा था। हे भगवान, बहुत सारे प्रदर्शनी क्षेत्र हैं। कितना प्रयास करना चाहिए। चाचा क्या कर रहा है? अन्य भतीजे की तलाश में। लगता है कि मेरे चाचा आगे कौन लेगा। मुझे लगता है कि यह घुंघराले होगा। चलो, एक वीआर गनफाइट है। बैग भाई वेनिंग का है। उसे इतना उत्साहित होना चाहिए कि वह भी नहीं चल सकता है। सू मिंग ने जल्दी से स्क्रीन को स्कैन किया और टिप्पणियों का जवाब नहीं दिया। मैंने पहले कहा था, वह अब बहुत उत्सुक है कि चेन शानशान कहाँ गया है। वर्तमान प्रदर्शनी क्षेत्रों से देखते हुए ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी छोटे आदमी के लिए रुचि नहीं रखता है। अचानक एक प्रदर्शनी क्षेत्र के नाम ने सू मिंग की आंखों को पकड़ लिया और उसकी आंखें रुकी। सभ्यता और तकनीकी पुरातत्व इमर्सिव अनुभव क्षेत्र की उत्पत्ति का पता लगाना। सू मिंग के मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए। सभ्यता की उत्पत्ति, तकनीकी पुरातत्व, इन शब्दों को चेन शानशान के लिए दर्जी निर्मित लग रहा था। वह बच्चा 80% शायद नहीं, वह सबसे अधिक संभावना वहां भाग गया। सू मिंग जल्दी में नहीं था। उन्होंने अपनी उंगली को टैप किया और इस प्रदर्शनी क्षेत्र का विस्तृत परिचय खोला। विज्ञापन। ये प्रदर्शनी क्षेत्र ऐतिहासिक सभ्यता की महिमा को पुनः पेश करने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। 3D मॉडलिंग के माध्यम से होलोग्राफिक प्रक्षेपण और अन्य प्रौद्योगिकियों, प्राचीन साइटों, सांस्कृतिक अवशेष और जीवन के दृश्यों को बहाल किया जाता है, जिससे दर्शकों को व्यक्ति में इतिहास के आकर्षण का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। एक ही समय में प्रदर्शनी क्षेत्र में एक इंटरैक्टिव अनुभव सत्र भी है, जिससे आगंतुकों को व्यक्तिगत रूप से पुरातात्विक खुदाई, सांस्कृतिक अवशेष बहाली और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिलती है और पुरातात्विक कार्यों की कठिनाइयों और मजे को समझते हैं। इन परिचयों को पढ़ने के बाद सू मिंग उनके अनुमान के बारे में अधिक निश्चित हो गया। ये बसा हुआ है, चेन शानशान स्वर्ग गया है। क्या एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी? ये स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में सुपर संग्रहालय है। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों ने सू मिंग के विचारों का भी अनुमान लगाया। ओह माय गॉड, पुरातात्विक प्रदर्शनी क्षेत्र। भाई जुवांगसुआन परमानंद है। सभ्यता की उत्पत्ति का पता लगाना और वैज्ञानिक और तकनीकी पुरातत्व का संचालन करना, ये बहुत बढ़िया लगता है। मैं अचानक इसके लिए आगे देख रहा हूँ। भाई शानशान इस तरह की जगह पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? चाचा जल्दी से जाओ। मुझे लगता है कि वह बस वहां रह सकता है और कभी बाहर नहीं आ सकता है। सू मिंग अब संकोच नहीं किया। रूरो, आओ, चाचा आपको भाई जुवांगसुआन को खोजने के लिए ले जाएगा। सू मिंग मुस्कुराया और झांग रूरो का हाथ ले लिया और उस समय स्क्रीन पर देखे गए क्षेत्र के अनुसार आगे बढ़े। वे दोनों भीड़ के माध्यम से चले गए। विभिन्न नई चीजों को देखने के रास्ते में कई बार रुक गए, विशेष रूप से होलोग्राफिक प्रक्षेपण पशु प्रदर्शनी क्षेत्र जो झांग रूरो ने पारित किया, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लगभग 20 मिनट बाद दोनों अंततः सभ्यता और तकनीकी पुरातत्व इमर्सिव अनुभव क्षेत्र की उत्पत्ति के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। सू मिंग ने एक हल्का विस्मयादिबोधक, थोड़ा आश्चर्यचकित किया। अंदर देखो। यद्यपि पुरातत्व प्रदर्शनी क्षेत्र में यातायात उन लोकप्रिय प्रदर्शनी क्षेत्रों के रूप में अधिक नहीं है, यह अभी भी छोटा नहीं है। इसके अलावा सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चल सकता है, यहाँ की भीड़ अन्य प्रदर्शनी में कुछ अलग है। क्षेत्र यह मुख्य रूप से स्वभाव के बारे में है। उनमें से अधिकांश को बस कपड़े पहने हुए थे और ध्यान केंद्रित करते थे और ऐसा लगता था कि इतिहास और संस्कृति में एक मजबूत रुचि है। चश्मा पहने हुए और उनके हाथों में नोटबुक पकड़े हुए काफी कुछ लोग भी थे। आप पहली नजर में बता सकते हैं कि वह एक विद्वान है जो अनुसंधान में देरी करना पसंद करता है। ये वास्तव में कई युवाओं से अलग है जो सिर्फ मजा देखने और नवीनता की तलाश करने के लिए यहाँ हैं। स्वाभाविक रूप से नेटिज़न से टिप्पणियां होंगी। ये वास्तव में एक पुरातात्विक क्षेत्र है। पेंटिंग की शैली अलग है। यह एक अकादमिक संगोष्ठी की साइट है। हालांकि बहुत से लोग नहीं हैं, वे सभी प्रतिभाशाली हैं और अच्छी तरह से बोलते हैं। कैसे कहा जाता है, एक पंख के झुंड के पक्षी एक साथ हैं। सू मिंग ने भी अपने दिल में कुछ म्यूट कर दिया और झांग रूरो को अंदर ले गया। पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था और इसमें एक महान माहौल है। विज्ञापन, विभिन्न प्राचीन कलाकृतियों और खंडहरों के मॉडल एक एक करके प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ डिस्प्ले कैबिनेट्स ने बर्तनों, कांस्य, जैड और अन्य सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल किया। ये प्रौद्योगिकी का साधन और महत्व है। ये लोगों को अतीत का बेहतर पता लगाने की अनुमति देता है। कुछ अधिक दिलचस्प प्रदर्शनी क्षेत्र भी प्राचीन महलों, कब्रों और यहाँ तक कि शहरों को बहाल करने के लिए 3D मॉडलिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। खंडहरों को प्रकाश और छाया में फिर से आकार दिया जाता है। चाचा वहां देखो। सू मिंग ने झांग रूरो की दृष्टि की रेखा का अनुसरण किया। जिस दिशा में छोटा आदमी इशारा कर रहा था, वह प्रदर्शनी क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण स्क्रीन थी। स्क्रीन पर प्राचीन सिल्क रोड के बारे में एक वीडियो खेल रहा है। ऊंट की घंटी बजती है क्योंकि कारवां धीरे धीरे अंतहीन पीले रेत के पार चला गया, धूल भरी लेकिन दृढ़ थी। फिर दृश्य बदल गया और सभी त्वचा रंगों के लोग लेनदेन खरीदने और बेचने के लिए कर रहे थे। अंकल, वे कहाँ जा रहे हैं? उन्हें चीजें खरीदने के लिए इतनी दूर क्यों जाना होगा? झांग रूरो ने उत्सुकता से पूछा, उसके चेहरे पर एक हैरान नहीं। सू मिंग ने स्क्रीन पर दृश्य को देखा और थोड़ा सा छुआ महसूस किया। एक लंबे समय के बाद वह आखिरकार बोला, वे बहुत दूर तक जा रहे हैं, पहाड़ों पर और रेगिस्तान के माध्यम से। जाओ और हमारे ड्रैगन देश की अच्छी चीजों को बेचो, जैसे कि रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय, अन्य देशों को। और बाहर से अच्छा सामान वापस लाओ। वह नीचे गिरा और झांग रूरो की आंखों में देखा। लेकिन वे सिर्फ व्यापार करने के बारे में नहीं जाते हैं, वे भी दोस्त बनाने और लोगों को ये बताने के लिए वहां जाते हैं कि हमारा ड्रैगन देश क्या है और हमारे ड्रैगन के लोग क्या हैं। इस सड़क, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है, का उपयोग हजारों वर्षों से किया जाता है। ये हमारे पूर्वजों, पीढ़ी के बाद पीढ़ी थी, जिसने इन कदमों को अपने साहस और ज्ञान के साथ कदम से कदम रखा। आप देखते हैं, कोई हवाई जहाज, कोई कार नहीं था और कोई मोबाइल फोन वापस नहीं था। उन्होंने ऊंटों की सवारी की और हमारी सभ्यता को दुनिया में लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह इस सड़क के माध्यम से भी है कि हम बाहरी दुनिया को जानते हैं और उनकी चीजें सीखते हैं। ये कहा जा सकता है कि यह सिल्क रोड है जो हमारे ड्रैगन देश और पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह वह है जो हमारी संस्कृति को आगे फैलने की अनुमति देता है और हमारे देश को मजबूत बनाता है। उनके प्रयासों के बिना आज हमारे पास जो कुछ भी है, उसके बारे में हमारे पास बहुत कुछ नहीं होगा। सू मिंग ने यह कहा और झांग रूरो के सिर को रगड़ दिया। तो रूरो, हम सिर्फ इतिहास का एक टुकड़ा नहीं देख रहे हैं।
ये हमारे ड्रैगन नेशन और हमारे गर्व की जड़ों को देखने के बारे में भी है। हमारे पूर्वजों को देखो, वे बहुत अद्भुत थे। सू मिंग के शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उन्होंने झांग रुरुओं को छोड़ दिया। ये पहली बार था जब उसने सिल्क रोड के बारे में सुना था। ये पहली बार भी था कि मैं इसका अर्थ समझ गया। विज्ञापन अध्याय 200 स्प्रिंग मशीन को सुनकर लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों के बहिराज ने तुरंत स्क्रीन को भर दिया। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। मेरे चाचा का स्पष्टीकरण बेहतर है हमारे इतिहास के शिक्षक की तुलना में। मैंने सिल्क रोड शब्द को बहुत सुना है, लेकिन मैंने इसे आज ही अपने चाचा से सीखा है। क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि मेरा खून उबल रहा है। ड्रैगन कंट्री में पैदा होना क्या आशीर्वाद है। कोई और बात नहीं कर रहा है। चलो अब एक ऊंट की सवारी करें। TSK, मैं हर दिन बिना लाइसेंस के अपने छोटे गधे को चलाता हूँ। दोनों ने आगे चलना जारी रखा, दो कोनों को बदल दिया और इत्मीनान से टहलते रहे। अचानक सू मिंग रुक गया और उसके मुंह के कोने अनजाने में बढ़ गए। आगे नहीं, एक परिचित छोटा सा आंकड़ा टिप्टो पर खड़ा था और उसकी गर्दन को मुश्किल से खींच रहा था। वह और कुछ अन्य लोग एक अजीब आकार की मशीन के सामने एक साथ इकट्ठा हुए। उसने इतना ध्यान केंद्रित किया कि मैं लगभग अपनी आंखें उसके करीब रखना चाहता था। और यह व्यक्ति चेन शानशान के अलावा और कौन हो सकता है? तू, आप लंबी दूरी से उस जुनून को सूंघ सकते हैं। बईराज भी खुश था। ये पाया, भाई शानशान वास्तव में यहाँ है। ये बुरा है। पुरातत्व का अध्ययन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में जा रहा है। इसके विपरीत बहुत मजबूत है। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या वास्तव में बच्चे हैं जो खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बजाय पुरातत्व की तरह? यह वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वाद हैं। मुझे ये देखना पसंद है कि शानशान कितना गंभीर है। वह मेरे घर में उस छोटे बंदर से बहुत बेहतर है जो केवल खेलना जानता है। सू मिंग और झांग रुरो एक दूसरे पर मुस्कुराए, फिर चुपचाप चली गई और चेन जुवांगसुआन के पीछे खड़े हो गए। छोटा आदमी उसके सामने मशीन को घूरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने अपने परिवेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। मशीन के सामने कई वयस्क इकट्ठा हुए थे, कुछ के बारे में फुसफुसा रहे थे। इससे थोड़ा चेन शानशान जगह से थोड़ा बाहर लग रहा है। सू मिंग ने अपनी हंसी को वापस रखा और धीरे से चेन जुवांगसुआन के कंधे को थपथपाया। शानशान, आप देखने में बहुत तल्लीन हैं। आपको क्या खजाना मिला? चेन शानशान का शरीर थोड़ा कांप गया। जाहिर है कि वह देखने में बहुत अधिक तल्लीन था और थोड़ा भयभीत था। जब वह घूम गया और अपने चाचा और झांग रुरुओं को देखा तो उसकी आंखें तुरंत जल गईं। साझा करने की उनकी इच्छा अब भारी है। चाचा, बहन रुरुओ, विज्ञापन चेन शानशान के गाल उत्साह के साथ बह गए। उन्होंने सू मिंग के हाथ को पकड़ लिया, उनके सामने उच्च तकनीक मशीन की ओर इशारा किया और इसे तेजी से गति से पेश किया। चाचा, इसे देखो, यह मशीन अद्भुत है। ये कर सकता है, ये खजाने की पहचान कर सकता है। जब लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने ये सुना तो वे तुरंत रुचि रखते थे। उनमें से अधिकांश के लिए उन प्राचीन और दूर के सांस्कृतिक अवशेषों को केवल एक संग्रहालय में कांच के माध्यम से बहुत व्यवहारिक भावना के बिना देखा जा सकता है। मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह मशीन खजाने की पहचान कर सकती है, तो यह बहुत दिलचस्प होगा। यदि यह चीज बड़े पैमाने पर उत्पादित की जा सकती है, तो क्या हर कोई अर्थ विशेषज्ञ नहीं बन पाएगा? क्या नरक खजाने का मूल्यांकन मशीन ये किस तरह की काली तकनीक है? अगर यह बात लोकप्रिय हो जाती है, तो क्या वे पंजियायुआन बॉस जो नकली सामान बेचते हैं और लोगों को धोखा नहीं देते हैं, वे इतने गुस्से में हैं कि वे मौके पर विस्फोट करेंगे? मैं इसे खरीदने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा और हर दिन एंटीक स्ट्रीट पर खरीदारी करने जाऊंगा। यह इतना भयानक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अन्यथा इसने एक पूरे उद्योग को नष्ट कर दिया होगा। क्या वे सभी पुराने विशेषज्ञ बेरोजगार नहीं होंगे? खजाने का मूल्यांकन। सू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और रुचि का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। ये कुछ नया है। उनके पास स्वयं पुरातत्व में विशेषज्ञता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि इस क्षेत्र में पानी कितना गहरा है। मशीन, क्या ऐसा संभव है? इस बारे में सोचते हुए सू मिंग उसके आसपास के सभी लोगों की तरह मशीन को उसके सामने रुचि के साथ देखा। आकार काफी अनोखा है, बीच में एक स्कैनर जैसे नाली के साथ जहां आइटम हो सकते हैं। विभिन्न सेंसर और उच्च परिभाषा लेंस ऊपर लटकाए जाते हैं, जिससे ये बहुत परिष्कृत और प्रौद्योगिकी से भरा हुआ दिखता है। इसके बगल में एक विशाल टच स्क्रीन है। स्क्रीन जटिल मापदंडों और ग्राफ प्रदर्शित करती है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग इंटरफेस का परिचय भी करती है। बस इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ सामान्य व्यक्ति कुछ भी वहन नहीं कर सकता है, भले ही वे अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करें। खजाने का मूल्यांकन, आप उन्हें वास्तव में कैसे मानते हैं? सू मिंग ने खुद को म्यूट कर दिया, अपनी ठुड्डी को मार डाला जैसे कि वह कुछ पढ़ रहा हो। जब चेन जुवांगसुआन ने अपने चाचा का सवाल सुना तो उसने तुरंत अपनी छाती को बाहर निकाल दिया और समझाना जारी रखा। जाहिर है, वह लंबे समय से यहाँ अवलोकन और विचार कर रहा था और वह लगभग मौके पर निर्देशों को याद कर रहा था। इस मशीन ने सांस्कृतिक अवशेषों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की है, विभिन्न सामग्रियों से बने और विभिन्न युगों से, साथ ही कई विशेषज्ञों के खजाने का मूल्यांकन अनुभव, जो सभी को एक डेटा मॉडल में बनाया गया है। आप बस उस पर कुछ डालते हैं और यह इसे स्कैन करने के लिए उन लेंस और रोशनी का उपयोग करता है। जैसा कि चेन जुवांगसुआन ने बात की, उन्होंने अपने छोटे हाथों को फैलाया और मशीन के स्कैनिंग आंदोलनों की नकल की, जो बहुत आजीवन था। विज्ञापन, फिर उसके माध्यम से ओह हाँ, बिग डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुलना। मैं आपको बता सकता हूँ कि यह बात क्या है, ये किस युग से है, और यहाँ तक कि यह भी अनुमान लगाते हैं कि क्या यह वास्तविक है या नकली है। चेन जुवांगसुआन ने रोका, जैसे कि उसने कुछ सोचा था, और उसका स्वर और भी अधिक उत्साहित हो गया। इसके अलावा चाचा, यह अपनी बोलने की शैली का चयन कर सकता है, जैसे अंकल क्वान की लहजा सुनना। ये सुनने के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक अब अपनी सांस नहीं रोक सकते थे। हा, मैं अपना स्वर भी चुन सकता हूँ। ये किस तरह का जादुई कार्य है? वसंत को सुनकर लोग घर पर बैठते हैं और स्वर्ग से ध्वनि सुनते हैं। यह मशीन बहुत खुली है, अब इसे आजमाएं। इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब सू मिंग ने ये सुना तो उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बढ़ गए। वसंत सुनो, मैं उस रात उसके साथ जुड़ा हुआ था। बेशक प्रसिद्धि है, और यह बहुत प्रसिद्ध है। चीजों को बनाने की क्षमता के संदर्भ में वह लिन चुआन से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि यह खजाना मूल्यांकन मशीन संयुक्त रूप से किमिंग तकनीक द्वारा विकसित की गई है, वास्तव में सीधे लिशों टिंगवान की शैली की नकल कर सकती है।
इसके लिए आगे देख रहे हैं। जब मैं सोच रहा था, एक दुभाषिया एक मुस्कान के साथ मशीन में आया था। हर कोई ये किमिंग खजाना मूल्यांकनकर्ता डाक्सिया में किमिंग प्रौद्योगिकी और कई प्रमुख सांस्कृतिक और संग्रहालय संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास का प्रारंभिक परिणाम है। उन्होंने अपने पीछे हाईटेक मशीन की ओर इशारा किया। वर्तमान में ये प्रणाली मुख्य रूप से सहायक पहचान के क्षेत्र में उपयोग की जाती है, गहरी सीखने और बड़े पैमाने पर डेटा तुलना के माध्यम से। ये पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक अवशेष पहचान के लिए संदर्भ प्रदान करता है। बेशक यह अभी भी सीखने और सुधार की प्रक्रिया में है और भविष्य में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जब टूर गाइड ने ये कहा तो उन्होंने अपनी पतलून की जेब से साधारण चाबियों का एक समूह निकाला। उन्होंने इसे कैमरे और भीड़ की ओर हिलाया और चाबियों ने टकराने के साथ एक कुरकुरा ध्वनि बनाई। सभी को इसके कार्य को अधिक सहजता से समझने के लिए मुझे आपको एक सरल प्रदर्शन देने दें। अब मैं जो ले रहा हूं वह मेरे सुरक्षा दरवाजे की कुंजी है। ये साधारण है, जैसा कि उन्होंने ये कहा। उन्होंने सावधानी से कुंजी को मशीन के खांचे में रखा। भीड़ तुरंत दिलचस्पी ले ली और करीब चली गई। डिस्प्ले स्क्रीन पर इंटरफेस तुरंत स्विच हो गया और कुंजी गुच्छा के उच्च परिभाषा क्लोज अप शॉट्स दिखाई देने लगे। क्या ये वास्तव में संभव है? विज्ञापन